Hello students, welcome to Ncert Pro Odia. Students, आज मुझे लेक्चर रे स्टार्ट करी क्लास 10 साइंस जो थे आम यार बायोलॉजी कैटेगरी रे जो हमरा फर्स्ट चैप्टर रही थी दैट इज लाइफ प्रोसेस आज डिस्कशन करबा. सो चैप्टर को एंटर करबा पूर्व फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस कोन प्रथमे आम जानिबा जे लाइफ प्रोसेस माने होची व्हाट इज लाइफ. लाइफ माने प्रथमे मते कोन कहबो. लाइफ माने होची हम अर्थ रे जति भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंती जेमिति कि आमे ह्यूमंस एनिमल्स प्लांट्स मानकर मध्ये लाइफ अछि. से माने कथा कहि परनांती किबा से माने गोटे जगह रे आ गोटे जगह को मूवमेंट करि परनांती किंतु तांकर लाइफ तो अछि. तो सेमिति अर्थ रे जति भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अछि आम लाइफ को कंटिन्यू करिवा पई अथवा आम लाइफ को मेंटेन करिवा पई जेमिति आमे अर्थ रे सस्टेन करि परिबा आम बॉडी रे किछटा प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलीची ताले से प्रोसेस सब को कोन कह जाय लाइफ प्रोसेस. से सब प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कह जाय. देन को सब लाइफ प्रोसेस आम बॉडी रे कंटिन्यूअसली चलीची से सब लाइफ प्रोसेस को हमें स्टेप बाय स्टेप गोटे पर गोटे डिस्कशन करबा. आज होची हमर इंट्रोडक्शन क्लास जोथरे हमें देखिबा जे हमर बुक रे फर्स्ट पेज रे कोन देइची. लेट्स मूव इनटू दिस चैप्टर. बुक रे जहां भी अछि हमें लाइन बाय लाइन डिस्कशन करबा. How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? ताले आमे केमिति डिफरेंस करबा केमिति डिफरेंशिएट करबा जे गोटे जिंसर लाइफ अछि किबा गोटे जिंसर लाइफ नाही कहार लाइफ अछि कहार लाइफ नाही ए जिंस को आमे केमिति डिफरेंशिएट करबा. इफ वी सी ए डॉग रनिंग जद आमे देखिबा गोटे डॉग रनिंग करूची दौड़ुची और ए काउ च्यूइंग कॉर्ड गोटे गाय कोन करची च्यू करूची किछि खाउची और ए मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट गोटे लोक कोन करची स्ट्रीट ले लाउडली पार्टी करूची. वी नो दैट दीज आर लिविंग बीइंग्स. आमे जानि दोचे जे एमनकर सब लाइफ अछि जते बेले गोटे डॉग रनिंग करूची मूव करूची किबा गोटे काउ च्यू करूची और ए मैन शाउट लाउडली गोटे लोक पार्टी करूची किबा चालुची आमे जानि दोचे कोन से माने होचन लिविंग बीइंग्स तांकर लाइफ अछि. सो what if the dog or the cow or the man were asleep ताले जदी गोटे डॉग किंबा काउ हो किंबा मैन हो जदी से माने सोई थिबे से माने जदी सोई पड़ी थिबे आमे कोन भाबा तांकर लाइफ अछि ना नाही तांकर लाइफ अछि काहे कि ना आमे केमिति जानु जे गोटे डॉग किंबा काउ मैन सोई पड़ी थिले मध्य से माने ब्रीदिंग करूचंती से माने निश्वास प्रश्वास नउचंती सेथुर आमे जानु जे तांकर लाइफ अछि. जते बेले देखिबो कोन से प्रकार कहार किछि देह खराब थिबो किंबा एक्सीडेंट हेतिबो तार चेक करंती जे से ब्रीदिंग करूची ना नै एथुर हमें जानि पारुछ जे तार लाइफ अछि ना लाइफ नाही. सो वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव बट हाउ डिड वी नो दैट. हमें जानि पारुछ जे से माने अलाइव अछंती हले हमें केमिति जानुचे वी सी देम ब्रीदिंग. हमें देखुचे से माने ब्रीदिंग करूचे निश्वास प्रश्वास नउचंती एंड they are alive. We see them greens, we see them breathing and we know that they are alive. So what about plants? एबे तमे एनिमल आ ह्यूमंस मानक विषय रे जानिले जे मैन और डॉग और काउ ए माने केमिति तांकर लाइफ अछि हमें जानि परछे जेमिति के से माने ब्रीदिंग करचन सोइथले मध्ये ब्रीदिंग करचंती अदरवाइज से माने मूव करचंती गोटे जगह रो आ गोटे जगह को से माने किछि साउट करचंती तो से थ्रू हमें जानि पारुचे जे तांकर लाइफ अछि. बट व्हाट अबाउट प्लांट्स. ताले प्लांट्स मानकर हमें केमिति जानुचे काहे कि प्लांट्स ब्रीदिंग करूची बोले भी हमें जानि पारुनी किबा प्लांट्स गोटे जगह रो आ गोटे जगह को मूव मध्य करूनी किबा प्लांट्स कथा भी कहूनी ताले हमें जानुचे केमिति प्लांट्स अलाइव अछंती बोली. हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव. वी सी देम ग्रीन सम ऑफ अस विल से जते बेले गोटे प्लांट रो ग्रीन लीव्स सब थाए हमको कोन लागे जे प्लांट बहुत फ्रेश अछि अलाइव अछि. किंतु नॉन ग्रीन प्लांट्स मध्ये अछंती किछटा प्लांट्स अछंती जो मानकर जो लीव्स ग्रीन कलर नु से माने नॉन ग्रीन प्लांट्स. तमे माने पढिथिबो जे गोटे हमरो प्रीवियस क्लास रे 7th क्लास रे मध्ये अछि जे किछि नॉन ग्रीन प्लांट्स अछंती जो माने कि फोटोसिंथेसिस करि परंतनी त मानकर मने थिबो ताहले से माने अलाइव अछंती बोले हमें केमिति जानुचे. बट व्हाट अबाउट द प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन. जो प्लांट्स मानकर कलर अदर देन ग्रीन किछि अलगा कलर थाए ते माने अलाइव अछंती बोले हमें केमिति जानुचे दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव. जते बेले गोटे नॉन ग्रीन प्लांट्स हमें देखुचे ताले से अलाइव अछि बोले हमें से प्लांट्स अलाइव अछि बोले हमें केमिति जानुचे जे से प्लांट्स टाइम संगरे ग्रो करि थाए
जदि गोटे प्लांट अलाइव थाए से ग्रो करिथाए सेथरो हमें जानुचे in other words we tend to think of some sort of movement either growth related or not as common evidence for being alive जदि गोटे जिनस गोटे प्लांट्स हो किंबा एनिमल्स हो आइदर से ग्रोथ रिलेटेड माने ग्रो करूथबो किंबा मूवमेंट करूथबो ताहले हमें जानि पारुचे जे से प्लांट हो किंबा एनिमल्स हो से अलाइव अछि से बंची छि बट ए प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट्स ताहले गोटे प्लांट जदि ग्रो करूची आ हम से जिंस देखि पारुने ताहले से प्लांट्स मध्ये अलाइव रहउची बट सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट गोटे गोटे एनिमल्स कोन सोइथिबे किंतु से माने ब्रीथिंग करंती से माने मूवमेंट करनथिबे किंतु से माने ब्रीथिंग करूथिबे जते बेले गोटे एनिमल सोइथिबे से कोन मूव करिथाय मूव करनथाय किंतु से ब्रीथिंग करूथाय सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट्स एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट एनफ एथरा हमें कोन जानले जे गोटे प्लांट्स जदि ग्रो करिवार भी हमें देखुने ताहले भी से अलाइव अछि आ जदि गोटे एनिमल्स किछि मूवमेंट करूनी ताहले भी से अलाइव अछि एथरा हमें कोन जानले जे विजिबल मूवमेंट्स लाइफ अच्छी कि नहीं गोटे एनिमल्स हो कि प्लांट्स हो तार लाइफ अच्छी कि नहीं तार विजिबल मूवमेंट्स को देखि हमें डिसाइड करि परिबा नहीं दैट इज नॉट एनफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिफाइनिंग लाइफ so using visible movement as the defining characteristics of life is not enough ताले एबे हमें केमति जानिबा जे कहार लाइफ अछि कहार लाइफ नहीं movements over very small scales will be visible to the naked eye movements of molecules for example is this invisible molecular movement necessary for life movement over very small scales will be invisible to the naked eye movements of molecules जते बेले movements of molecules मानकर movement हे थाए ताहले हमें जानिबा जे गुटे जिंसर लाइफ अछि केमिति से जिंस हमें आगो को पढ़िबा फॉर एग्जांपल इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ ताले जते बेले हमको तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जो हमर बॉडी भितरे होची हमें कोन देखि पारुचे हमें देखि पारने बट इट इज नेसेसरी फॉर लाइफ इट इज वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ सो if we ask this question to the professional biologist जदि हमें प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट को एक क्वेश्चंस पचारिबा they will say yes से माने कहबे yes in fact viruses don't show any molecular movement in them until they infect some cell and that is partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not ताले भाइरस रे कोन होय से माने गोटे सेल रे एंटर न करिबा जाय से माने गोटे सेल को इन्फेक्ट न करिबा जाय भाइरस हमको इन्फेक्ट करे त माने जानिथिबो जे एबे रिसेंटली हेतला कोविड तो कहा पे हेतला भाइरस पे हेतला ताले भाइरस जते बेले गोटे सेल को इन्फेक्ट करि न थाए से जते बेले एमिति हमर सराउंडिंग रे थाए तार लाइफ न थाए माने तार किछि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स मध्ये बॉडी रे हे न थाए सेति पई एबे भी कंट्रोवर्सी चलछि जे भाइरस रे एक्चुअली लाइफ अछि ना लाइफ नाही जते बेले भाइरस गोटे सेल भितरे एंटर करि थाए सेल को इन्फेक्ट कर थाए ता परे से ता बॉडी रे सब मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जति कि भी हमर मूवमेंट्स होछि बॉडी भितरे से सब मूवमेंट्स को एक्टिव करि देथाए सो देयर इज ए कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट एथरा हमें कोन बुझले जे हमें गोटे जिंस अलाइव अछि बोले केमिति जानिबा जते बेले तार बॉडी रे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होतबो विभिन्न प्रकार रे एक्टिविटीज होतबो सेथरो हमें जानिबा ए जिंस हमें बुझि गले सो व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ ताले मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स लाइफ रे कोन पय दरकार we have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures हमें प्रीवियस क्लास रे भी हमर जानिथिले हमें प्रीवियस क्लास रे भी हमें पढिचे जे लिविंग ऑर्गेनिजम्स गोटे होची वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स दे कैन हैव टिश्यू हैव सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम एंड सो ऑन तले गोटे लिविंग ऑर्गेनिजम केमिति तयारी होय थाए तार आको थाए ऑर्गन गोटे लिविंग ऑर्गेनिजम फर्स्ट होची ऑर्गेनिजम देन ऑर्गेनिजम रु कोन ऑर्गन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हमर रहिची हमर जेमिति कि ऑर्गन अछि किडनी अछि लिवर अछि हार्ट अछि असे ऑर्गन कोथरे तयारी होछि टिश्यू रे तयारी होछि और टिश्यू कोथरे तयारी होछि सेल रे तयारी होछि तो सेल को नै टिश्यू तयारी होछि टिश्यू को नै ऑर्गन तयारी होछि और समस्त प्रकार ऑर्गन को धरी हमर ऑर्गेनिज्म तयारी होछि ताहले लिविंग ऑर्गेनिज्म होछि गोटे वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर
So, because of the effects of the environment, this organized, ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. ताले इथुर हम कोन बुझिले जेतेबेले हमें ग्रो करूची हमर ग्रोथ होची हम सराउंडिंग रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स होची जेमिति कि किछि एक्सीडेंट हे गला किंबा गोटे जगह रे तमर हमर खंडिया हे जाउची किछि भी हे जाउची ताले सेतेबेले से जिंसटा पुनी रिपेयर केमिति होची हमर ब्रेकडाउन हे जाउची सेतेबेले सेतेबेले मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कोन होची ब्रेकडाउन हे जाउची ताले से जिंसटा पुनी रिपेयर केमिति होची इफ ऑर्डर्स ब्रेकडाउन्स the organism will no longer be alive ताले ब्रेकडाउन हे कि जदि रहिबो ताले हमें बंचिबा नहीं so living creatures must keep repairing and maintaining their structures ताले कोन होची हम बॉडी भितरे जेतेबेले कोनोसी जिंस कोनोसी पार्ट हमर ब्रेकडाउन होची कोनोसी हमर इनर ऑर्गन हो किंबा आउटर ऑर्गन हो जेतेबेले हमर ब्रेकडाउन होची ताले से जिंस को आउथरे रिपेयर करिया पई पडुची हम बॉडी रिपेयर करूची ताको मेंटेन करके रखुची से स्ट्रक्चर को सो सिंस ऑल द स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स all the structures all the organs are made up of molecules they must move molecules around all the time ताले molecules मानन को मूव करिया पई पडुची molecules कोन करचंती हम बॉडी भितरे मूवमेंट्स करूचंती जेमिति कि गोटे जगह रे हमर किछि गोटे खंडिया हे गला ताले molecules से जगह को डिफरेंट एक्टिविटीज हवा हम बॉडी भितरे जेहा फल रे से जगह को रिपेयर करिया पई किछि सेल मूवमेंट हबो किछि एक्टिविटीज हबो सो दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेट अस एक्सप्लोर ताले से मेंटेनेंस प्रोसेस जो हमर लिविंग ऑर्गेनिजम रे रहिछि दैट इज द लाइफ प्रोसेस जोटा हम फास्ट रु कहली हम बॉडी को मेंटेन करिबा पई ग्रो करिबा पई और रिपेयर करिबा पई किछटा प्रोसेस रहिछि जो प्रोसेस को कहै छै लाइफ प्रोसेस जेहा फल रे हमें एई अर्थ रे sustain करि परचे so what are the maintenance process in living organism let us explore so next class रे हमें देखिबा जे कोन सबु हमर लाइफ प्रोसेस रहि छै what are the life process hello students welcome to Ncert Pro Odia here in this channel you will get all the Ncert classes in Odia language today I will continue with this chapter life process which is the fifth chapter of class 10 science as you all know previous class रे हमें चैप्टर इंट्रोडक्शन क्लास डिस्कशन करथिले जो थरे हमें बुझिथिले जे हम अर्थ रे जेतिकी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंती ताको लाइफ को मेंटेन करिवा पई सस्टेन करिवा पई ए अर्थ सिस्टम रे किछटा ताको बॉडी रे किछटा लाइफ प्रोसेस कंटीन्यूअसली चली थाए एतिके हमें प्रीवियस क्लास रे बुझिथिले आजिरो क्लास रे हमें जानिबा जे कौन सब लाइफ प्रोसेस रही जोटा हम बॉडी रे कंटीन्यूअसली चली हम बॉडी को मेंटेन रखिबा पई ए अर्थ रे सस्टेन करिबा पई से सब लाइफ प्रोसेस को हमें बुझिबा सो व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ताले लिविंग ऑर्गेनिज्म रे कौन सब मेंटेनेंस प्रोसेस रही हमें आगो को देखिबा व्हाट आर लाइफ प्रोसेस कौन The maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular. ताले जहाँ भी हम बॉडी रे मेंटेनेंस फंक्शन रही मेंटेनेंस प्रोसेस रही से सब प्रोसेस निहाती चलीथिबा दरकार इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर हमें किछि भी एक्टिविटी करू नथिले मध्य से सब प्रोसेस कंटीन्यूअसली चलीथिबा दरकार even when we are just sitting in class even if we are just asleep this maintenance job has to go on जदि भी हमें क्लास रे भी बसिथिबा हमें किछि भी एक्टिविटी करू नथिबा किंबा हमें सोइथिबा भी ताहले भी दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन एनिमल्स होंतु किंबा ऑर्गेनिज्म हमें वी ह्यूमंस होंतु किंबा एनिमल्स होंतु किछि भी हमें एक्टिविटी करू नथिले मध्ये हम बॉडी रे से सब मेंटेनेंस प्रोसेस कंटीन्यूअसली चलीथिबा दरकार The process which together perform the maintenance job are life process. तले जो सब process togetherly हम body रे continuously perform करूथांती हम body को maintain रखिबा पई ए अर्थ रे बंचिबा पई से सब process को कहा जाय life process. ताले बे जहाँ भी हम body रे life process रही छि ताको हम गोटे गोटे करी बुझिबा जे कोन सब life process हम body रे continuously चली छि Since these maintenance process are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. ताले तमे माने जानिथिबा जे
आम बॉडी रे पुराना सेल सब बेले डैमेज होता है और नुआ सेल तैयारी होता है और जिते आम बॉडी रे किसी इंजुरी होता है से बॉडी ऑटोमेटिकली ताको रिपेयर करिथाय केमिति करिथाय बाय द मेंटेनेंस प्रोसेस ताले ए सब मेंटेनेंस प्रोसेस पय न्यू सेल तैयारी हबा पय आ हम बॉडी ग्रो करबा पय हमकु एनर्जी दरकार हेथाय फॉर दिस मेंटेनेंस प्रोसेस वी नीड energy is needed for them. This energy comes from outside the body of the individual organisms. ताले से सब एनर्जी हमको कोठु मिलता है हमको आउटसाइड रो मिलता है केमिति मिलता है जेमिति 7th क्लास रे तमे पढितला न्यूट्रिशन चैप्टर रे जे हमें फूड खाइ थाओ कोन पे हमें फूड खाइ थाओ वी ईट फूड फॉर सर्वाइविंग हमें सर्वाइव करबा पे ए अर्थ रे फूड खाइ थाओ काहे कि ना फूड रो हमको एनर्जी मिलता है सो there must be a process to transform a source of energy from outside the body of the organism which we call food तो फूड हमको बॉडी फूड जते बेले हमें खाइ थाओ बॉडी भीतर फूड एनर्जी रे कन्वर्ट हे थाए टू इनसाइड ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन ताले न्यूट्रिशन होचे से प्रोसेस जो प्रोसेस रे कि हमें फूड को ग्रहण करि थाओ आ से फूड हमको एनर्जी प्रोवाइड करि थाए ताले न्यूट्रिशन होचे हमर फास्ट लाइफ प्रोसेस देन एथरो हमें कोन जानले जे हमर फास्ट लाइफ प्रोसेस होचे एथरे न्यूट्रिशन जो प्रोसेस रे कि हमें फूड को ग्रहण करथे और सेथरो हमको एनर्जी मिलथे हम बॉडी रा मेंटेनेंस प्रोसेस पाए if the body size of the organism is to grow additional raw material will also be needed from outside हम बॉडी को ग्रो करबा पई मध्ये हमको एडिशनल रॉ मटेरियल दरकार हेता है जोथरु कि जोटा कि हमको फूड रो मिलता है since life on earth depends on carbon based molecules most of the food sources are also carbon based जेहेतु लाइफ ऑन अर्थ रे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंती तांको लाइफ को मेंटेन करबा पई कार्बन मॉलिक्यूल्स दरकार हेताय सेथि पई हम आउटसाइड रे जहां भी फूड हमें ग्रहण करथाउ से सब फूड कार्बन बेस्ड हेताय जेमिति के एग्जांपल प्लांट जते बेले फोटोसिंथेसिस द्वारा ता खाद्य प्रस्तुत करथाय कोन करथाय कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट रो डायरेक्टली अब्जॉर्ब करथाय त माने जानि छ जे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को यूज करे कार्बोहाइड्रेट्स तैयारी करिथाय कार्बोहाइड्रेट्स मध्ये गोटे कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट डायरेक्टली एक्सेप्ट करिथाय किंतु हमें कोन करिथाउ हमें प्लांट रे जहां भी सब फ्रूट्स थाए सेथिरे मध्ये कार्बन रहिथाय हमें फ्रूट्स भाबरे कार्बन को एक्सेप्ट करिथाउ so most of these food sources are also carbon based depending on the complexity of these carbon sources different organisms can then use different kinds of nutritional process ताले कार्बन रो कॉम्प्लेक्सिटी को देखि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस को फॉलो करिथांती जेमिति कि प्लांट डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करथाय किंतु हमें डायरेक्टली तो कार्बन डाइऑक्साइड को फूड भाबरे अब्जॉर्ब करि पारि न थाओ किंबा कार्बोहाइड्रेट्स को मध्ये हमें डायरेक्टली अब्जॉर्ब करि परिबा नाही कार्बोहाइड्रेट्स को हमें हमको फ्रूट्स रो मिलथाय हमें राइस खाउचे व्हीट खाउचे मीट खाउचे तो सेइथरो मध्ये हमको कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल मिलथाय हमें फूड को खाद्य भाबरे ग्रहण करथाय और सेइथरो हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है किंतु प्लांट डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट्स तैयारी करते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन so different organisms can then use different kinds of nutritional process plant ro nutritional process alga ebong amo human animals manankar madhya nutritional process alga rohichi the outside source of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism जेहेतु आउटसाइड सोर्स एथरे आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी माने होची जहां भी हमरो फूड रहिची द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड आउटसाइड रे हमरो जहां भी सोर्स ऑफ एनर्जी रहिची जेमिति कि प्लांट पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हम पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड रहिची प्लांट्स रो हमको फ्रूट्स मिली थाए जेते बेले हमरो कार्निवोर्स अछंती लायन टाइगर से माने मीट को खाद्य भाबरे ग्रहण करि थांती हर्बिवोर्स जेमिति कि रैबिट गोट से माने ग्रास को फूड भाबरे ग्रहण करथांते प्लांट रो लीव्स मध्ये खाइथांते द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी क्वाइट बी वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी रहिछि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मानक पय जेमिति कि प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमंस सिंस दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम
This source of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining living structures as well as to the kind of molecules the body needs to grow. ଏବେ ଆମ ବଡିକୁ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବଡିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ସୋର୍ସ ଅଫ ଏନର୍ଜି ବଡି ଭିତରେ ଦରକାର ହେଇଥାଏ ଯେମିତି କି ଆମେ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ ନଲେଜ ରହିଛି ଯେମିତି କି ଆମ ବଡିକୁ କଣ ଦରକାର ହେଇଥାଏ ଆମ ବଡିକୁ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଆଉ ଫ୍ୟାଟ୍ସକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଉ ଆମେ ଫୁଡ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ताले आमे जेतेबेले फूड खाउचे से सब फूड बॉडी भितर एंटर करबा परे गोटे यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी रे कन्वर्ट हवा निहाती दरकार सो देयरफॉर दिस सोर्स ऑफ एनर्जी जहाँ भी हमें फूड खाउचे नीड टू बी ब्रोकन डाउन ब्रेक डाउन हवा दरकार बॉडी भितर एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू ए यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी गोटे यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी रे कन्वर्ट हवा दरकार से यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी कौन जेमिति कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स that can be used for the various molecular movements needed for maintaining living structures as well as to the kind of molecules the body needs to grow body grow हवा पे हमको को molecules दरकार होते हैं प्रोटीन आमे जहाँ भी आमे जेमिति के एग्जांपल आमे एग खाउचे मीट खाउचे से सब एग मीट हम बॉडी भीतर जाय ब्रेक डाउन हे सेथरा हमको कोन मिलथाय प्रोटीन मिलथाय प्रोटीन होचे गोटे यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी जोटा हमको बॉडी ग्रो करबा पे सहायता करथाय फॉर दिस ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी तले हम जेतेबेले फूड को न्यूट्रिशन प्रोसेस रे ग्रहण करूचे एबे न्यूट्रिशन होचे गोटे लाइफ प्रोसेस जेतेबेले हम फूड को न्यूट्रिशन प्रोसेस रे ग्रहण करचे ता परे फूड कन्वर्ट होता है डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी को जमिति के कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स ताहले ए ताहले जेतेबेले फूड ब्रेक डाउन हे यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी रे कन्वर्ट होता है सेति पय गोटे केमिकल रिएक्शन हम बॉडी भीतर हेता है से केमिकल रिएक्शन को कोन कह जे ऑक्सीडेशन रिडक्शन त माने जानिथिबो जे ऑक्सीडेशन रिडक्शन गोटे रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हम बॉडी भीतर हेता है जोथरे कि फूड ब्रेक डाउन हे सेथरो हमको एनर्जी मिलिथे हमको डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी मिलिथे से प्रोसेस को कोन कह जे रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन होच मध्ये गोटे लाइफ प्रोसेस हमें आगो को देखिबा जे बुक रे कोन दै छै ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स ने फूड को ब्रेक डाउन करि थाए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन रे फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी तले ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पय हमको ऑक्सीजन दरकार हेता जोटा कि हम आउटसाइड रो ग्रहण करि थाउ the process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration ebe respiration होची गोटे second life process न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ए सब होची हमर लाइफ प्रोसेस जोटा हमें गोटे पर गोटे बुझुचे या पर क्लास रे हमें न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ए सब लाइफ प्रोसेस को डिटेल्स रे डिस्कशन करबा जे न्यूट्रिशन कोन रेस्पिरेशन कोन ए सब जिंस हमें डिटेल्स रे बुझिबा तले अब हमें कोन बुझले फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन sourced from the outside of the body the process of acquiring oxygen from outside of the body and to use it जो प्रोसेस रे हम ऑक्सीजन को आउटसाइड रो एक्वायर करिथाउ अथा को यूज करथाउ इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन होची से लाइफ प्रोसेस जोथरे के हम ऑक्सीजन को एक्वायर करथाउ आउटसाइड रो आ ऑक्सीजन को हम बॉडी रे यूज करथाउ फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड सोर्स टू कन्वर्ट इट इनटू ए यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी तले मैं बुझले न्यूट्रिशन प्रोसेस कोन रेस्पिरेशन प्रोसेस कोन नेक्स्ट देखिबा इन द केस ऑफ ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एबे गोटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रो एग्जांपल दै छै सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कोन अछि अमीबा एबे अमीबा रो एग्जांपल कोन पय दै छै काहे कि ना आ गोटे लाइफ प्रोसेस विषय रे हमें बुझिबा जेमिति कि ट्रांसपोर्टेशन In the case of a single-celled organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. एबे गोटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होचे अमीबा जेहेतु अमीबा होचे गोटे सिंगल सेल्ड जेमिति कि टेकिंग फूड एक्सचेंज ऑफ गैस रिमूवल ऑफ वेस्ट ए सब जिंस गोटे सेल रे ही हेते आ से सेल ता डायरेक्टली कांटेक्ट रे थाए एनवायरनमेंट संगरे But what happens when the body size of the organisms increase and the body design become more complex? एबे
ଦେଇଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଲଗା ଯେତିକି ଆମର ମଲ୍ଟି ସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜମ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସେଲ୍ ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ନଥାଏ ଯେମିତି କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୁଡ ଖାଉଛେ ଫୁଡ କୋଉଠି ଡାଇଜେସନ ହଉଛି ଷ୍ଟୋମାକ ରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ବଡିରେ सर्कुलेशन ଆମ ବଡିରେ ଗୋଟେ सर्कुलेशन प्रोसेस होची हार्ट रे भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल रहिची स्टोमक रे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल रहिची हमर एक्सक्रीशन प्रोसेस होची किडनी रे भी गोटे अलग प्रकार सेल रहिची से सब सेल कोन एनवायरनमेंट संगे डायरेक्टली कांटेक्ट रे अछन डायरेक्टली कांटेक्ट रे नाहंती हमर स्किन रे जहा भी टिश्यू रहिची हमर स्किन टिश्यू एनवायरनमेंट संगे डायरेक्टली कांटेक्ट रे अछि then in multicellular organisms, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. Thus, simple diffusion will not meet the requirements of the cell. ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ ରେ ସିମ୍ପଲ ଡିଫ୍ୟୁଜନ ରେ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ ହେଇଯାଇଥାଏ ଯେମିତି କି टेकिंग ऑफ फूड हो किंबा गैसियस एक्सचेंज हो गैसियस एक्सचेंज को कौन कह जाए रेस्पिरेशन टेकिंग ऑफ फूड होची न्यूट्रिशन रिमूवल ऑफ वेस्ट होची एक्सक्रीशन ए सब प्रोसेस डायरेक्टली जेहेतु एनवायरनमेंट संगे कांटेक्ट रे थाए ताहले डिफ्यूजन प्रोसेस रे सब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है किंतु मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म केस रे ए सब जिंस हे पारि न थाए ताहले हमकु कोन करबा को पड़थाय we have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the function they perform ताले हमें क्लास 7th रे मध्य पढितले जे जेमिति आम बॉडी रे जहाँ भी सब डिफरेंट फंक्शन रही गोटे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन रही जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन स्पेशलाइज्ड टिश्यू और सेल को लेकिन तैयारी होता है we are familiar with the idea of the specialized tissue and with the organization in the body of the organism जेमिति हम बॉडी भीतर डिफरेंट ऑर्गन्स रही जेमिति ब्रेन रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल को लेकिन तैयारी होची हमर हार्ट गोटे अलग सेल को लेकिन तैयारी होची किडनी रही स्टोमक रही से सब जिंस डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल को लेकिन तैयारी होची जे कि जो मानकर कि अलग अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शन रही थाए It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissue. ताले uptake of food आमे food को केमिति ग्रहण करथाउ माउथ द्वारा ग्रहण करथाउ जोटा कि हमर स्टोमक रे डाइजेशन हेथाय गोटे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन रहिछि ताले एंड ऑक्सीजन को आमे ग्रहण करिथाउ जोटा कि हमर लंग्स द्वारा आमे रेस्पिरेशन प्रोसेस हमर हेथाय तो एमिति different types of tissue रही specialized tissue रही however this poses a problem तले गोटे problem कोन हबो since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organisms while all parts of the body need them तले हम बॉडी रे जहाँ भी बॉडी पार्ट्स रही समस्त को एनर्जी दरकार अछि समस्त को फूड दरकार अछि ताहले फूड और ऑक्सीजन केमिति हम बॉडी रे सब पार्ट रे केमिति जाई के पहुंचीबो काहे कि ना हमर तो गोटे डिफरेंट फंक्शन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन रही ताले केमती पहुंचुची दिस सिचुएशन क्रिएट्स ए नीड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी भीतर कोन हेथाय गोटे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रही जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रे जहाँ भी हमें फूड खाऊचे जहाँ भी जेते हमें जेतेबेले रेस्पिरेशन साहाय्य ऑक्सीजन इनटेक करूचे ऑक्सीजन और फूड आम बॉडी रो समस्त पार्ट को ब्रेन हो हार्ट हो किंबा किडनी हो जहाँ भी हमर ऑर्गन रही सब बॉडी पार्ट्स को पहुंचे थाए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कोन हम डिटेल्स रे आगो को पढिबा एबे हमर तीनटा लाइफ प्रोसेस हे गला कोन सब न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन when chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful जेतेबेले हम बॉडी रे एनर्जी रे फूड को एनर्जी रे कन्वर्ट करबा पय जो केमिकल रिएक्शन हेतै से केमिकल रिएक्शन रे किछटा बाय प्रोडक्ट्स बाहरी थाए जोटा कि हम बॉडी पय कोन से दरकार भी न थाए यूजलेस हेतै आ हार्मफुल मध्य हेतै ताले हम सब से बाय प्रोडक्ट को कोन करबा एक्सक्रीशन प्रोसेस रे से सब बाय प्रोडक्ट्स को हम बाहर कर दोजे These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by the process called excretion. Excretion होची से fourth life process जहाँ साहाଯ୍य कि हमर जहाँ भी बॉडी रे वेस्ट होची हमें ताको बॉडी रो रिमूव कर दोचे. Again if the basic rules for body
Design in multicellular organisms are followed. A specialized tissue for the excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transfer the waste away from cells to the excretory tissue. ତାହେଲେ ଆମ ବଡିରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସକ୍ରିସନ ପ୍ରୋସେସ ରହୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ଡ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ଅର୍ଗାନ ରହିଛି ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ଟିସ୍ୟୁରେ ତିଆରି ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ଅର୍ଗାନକୁ ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस रे कोन होइताय वेस्ट सब से एक्सक्रीटरी टिश्यू रे पहुंचीताय जहा साहाय्य रे आमे जतिके भी हमर वेस्ट रहिछि ताको एक्सक्रीट आउट कर दे थाओ ले एबे हम बुझी कले हम बॉडी रे किछटा लाइफ प्रोसेस रहिछि जोटा कि हम बॉडी को मेंटेन करबा पई कंटीन्यूअसली हम बॉडी रे चलीछि से सब लाइफ प्रोसेस होछि न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन एबे डिटेल्स रे हम नेक्स्ट क्लास रे बुझिबा जे न्यूट्रिशन केमिति हेथाय देन पढ़िबा हमें रेस्पिरेशन ए सब जिंस हमें डिटेल्स रे डिस्कशन करबे Students, welcome to NCERT Pro Odia. Here in this channel, you will get all the NCERT classes in both Odia and English language. Today, I will continue with this chapter, Life Process, which is the fifth chapter of Class 10 Science. Our topic for today is nutrition. So first of all, students, मते गोटे जिंस कहो, what is nutrition? Nutrition माने कौन? Is nutrition equal to food? Nutrition माने कौन food? ना nutrition रो अलगा किछि definition रहिछि. So प्रीवियस क्लास रे आमे चैप्टर रो इंट्रोडक्शन क्लास करिथिले जोथरे आमे देखिथिले जे देयर आर फोर लाइफ प्रोसेस चारि प्रकार रो लाइफ प्रोसेस रहिछि and those four life process are really essential for the growth and maintenance of our body हम अर्थ रे जति के भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंती से माने ए अर्थ रे सर्वाइव करबा पई ए चारटा लाइफ प्रोसेस तांको पई निहाती एसेंशियल कोन सब लाइफ प्रोसेस रहिछि हमें जेमिति प्रीवियस क्लास रे बुझितिले फर्स्ट इज न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज रेस्पिरेशन देन थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ इज एक्सक्रीशन एमिति चारटा लाइफ प्रोसेस अछि जोटा कि हम अर्थ रे जति के भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंती तांको पई निहाती एसेंशियल सो हमर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस होछि न्यूट्रिशन सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन स्टार्ट करबा पूर्वरु गोटे क्वेश्चन मु तम मानन को पचारछि जे जेमिति 7th क्लास रे भी तम माने बुझितले जे न्यूट्रिशन कोन तम डिटेल्स रे पढिछ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स न्यूट्रिशन इन एनिमल्स तापर न्यूट्रिशन रे किछि ना किछि प्रीवियस नॉलेज तम पाखरे थिबा किछि आईडिया थिबो जे न्यूट्रिशन कोन Nutrition रे definition होचे nutrition is the mode of intake of food and its utilization in our body. Nutrition is not equal to food. जते बेले हमें खाली food ग्रहण करूचे that is not nutrition. Nutrition माने होचे mode of intake of food. ए definition को हमें बहुत भलरे बुझिले हमें nutrition concept को भलरे बुझि परिबा. What is mode of intake of food? There are different modes of intake of food. हम अर्थ रे different types of living organism अछंती जेमिति हम अर्थ रे रहि चंती plants रहि चंती animals रहि चंती micro organisms मध्ये अछंती single celled organism amoeba मध्ये अछंती तांकर कोन mode of intake of food से माने जो वे रे खाद्य को intake करथांते कोन सब समस्तंकर सेम नुहे there are autotrophic mode of nutrition जेमिति कि plants से माने inorganic materials को absorb करी निज खाद्य निजे तयारी करिथांती आ जेमिति हमें माने ह्यूमंस एनिमल्स हमें माने हेटेरोट्रोपिक हमें प्लांट ऊपर डिपेंड करथाउ प्लांट निज खाद्य हमें प्रस्तुत करिथाउ सेमिति कार्निवोर्स अछंती जो माने कि अन्य एनिमल माने को खाइ थांते जेमिति टाइगर लायन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अछंती अमीबा मध्ये अछि तार मध्ये इंटेक ऑफ फूड अलगा को वे रे हमें फूड को इंटेक करूचे और को सब फूड हमें ग्रहण करूचे खाद्य भाबरे दैट इज द मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड दैट इज अंडर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन देन होची इट्स यूटिलाइजेशन इन आवर बॉडी यूटिलाइजेशन माने हमें खाद्य को ग्रहण कर साला परे हमें ताको डाइजेस्ट करूचे देन हमें ताको ऑब्जर्व करूचे फूड को ऑब्जर्व करी सेथरु एनर्जी क्रिएट करूचे सो न्यूट्रिशन रो होल प्रोसेस होची जे हमें फूड को केमिति ग्रहण करूचे को सब फूड हमें खाऊचे और से फूड रो हमें केमिति एनर्जी क्रिएट करूचे दैट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन अब हम बुझी गले जे न्यूट्रिशन कोन नाउ लेट्स मूव इनटू दिस चैप्टर व्हेन वी वॉक और राइड ए बाइसाइकिल वी आर यूजिंग ऑफ एनर्जी जते बेले हमें चालुचे किंबा बाइसाइकिल चलुचे वी आर यूजिंग ऑफ एनर्जी हमें हम एनर्जी को यूज करूचे जते बेले हम एनर्जी सरी जाउचे हमें टायर्ड हे जाउचे सो व्हेन वी वॉक और राइड ए बाइसाइकिल वी आर यूजिंग ऑफ एनर्जी even when we are not doing any apparent activity energy is needed to maintain a state of order in our body
ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁନେ ଆମେ ସିମ୍ପଲ ବସିଛେ ତାହେଲେ ବି ଆମର ଏନର୍ଜି यूज होची कहीं ना बॉडी रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स चली जमीती कि प्रीवियस क्लास रे कही आम बॉडी रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी बॉडी भितर चलती से एनर्जी दरकार होता है ताले we also need materials from outside in order to grow develop synthesize protein and other substance needed in the body आम ताले materials हम outside रो accept करथो for the growth development synthesize protein and other substance सबथि पय हम outside रो food को ग्रहण करिथाउ this source of energy and materials is the food we eat ताले से source of energy outside रो हमको कोठ मिलि जाय हमको food रो मिलि थाय हेले जिंसटा कोन पय देछि ए जिनसटा एथपय देछि जे व्हाई न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी आम पय न्यूट्रिशन कोन पय एसेंशियल काहे कि ना हमको एनर्जी दरकार हेतै आ हम से एनर्जी फूड रो पाइ थाउ हमर बॉडी ग्रोथ हेतै बॉडी मेंटेन हेतै ए सब जिंस पय हमको एनर्जी दरकार हेतै जो एनर्जी हमको न्यूट्रिशन प्रोसेस रो मिलि थाय तापर हमें देखिबा जे हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड एबे हमें बुझले जे न्यूट्रिशन कोन पय हम पय एसेंशियल एबे हमें देखिबा हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड ताले न्यूट्रिशन माने हमें फूड को ग्रहण करूचे द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड हमें फूड को ग्रहण करचे आ ताको यूटिलाइज करचे सो हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड ताले जति भी लिविंग थिंग्स अछन से माने केमिति तांको फूड को पाउचंती कोठु तांको फूड को पाउचंती ए जिंस हमें बुझिबा The general requirement for energy and material is common in all organisms, but it is fulfilled in different ways. ताले general requirement कौन body पे energy and materials energy होची हमें different types of activity हम body भीतर होची हमें मध्य different types of activity करूचे सेथि पे हमको energy दरकार होची अब materials होची हमर growth development पे हमको fats proteins carbohydrates vitamins एमते different types of things हमको दरकार होची जोटा कि हमको food रो मिलची तो यही सब जिनस एनर्जी और मटेरियल हम अर्थ रे जति भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंती समस्तन को पई कॉमन समस्तन को पई सेम समस्त एनर्जी और मटेरियल्स को नीड करथांती बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज से माने फुलफिल केमति करथांती केमति ताको पाइथांती इन डिफरेंट वेज तले एथर हम कोन बुझले जे जो न्यूट्रिशन डेफिनेशन रे म कहतली मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड the mode of intake of food is fulfilled in different ways जो different ways रे organism माने food intake करथाने that is the mode of intake of food so but it is fulfilled in different way रे fulfill करथांती some organisms use simple food materials obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water तले some organisms के plant use simple inorganic materials like carbon dioxide and water carbon dioxide और water को ने plant निज food prepare करते हैं these organisms are the autotrophs include green plants and some bacteria ताले से सब organisms होचंते autotrophs जो माने कि निज food निजे prepare करि परिथांती example होचंते green plants and bacteria so which bacteria जो bacteria मानक पाखरे chlorophyll थाए they can prepare their own food other organisms utilize complex substance these complex substance have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body ताले जति कि प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया को छाड़ी जो मानक पाखरे क्लोरोफिल अछि आ जहाँ भी ऑर्गेनिज्म अर्थ रे अछंते से माने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूज करिथांते आ से माने निज खाद्य निजे प्रिपेयर करि पारंती नहीं से माने प्लांट ऊपर डिपेंड करथांते ताले जते बेले से माने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूज करथांते से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बॉडी भीतर ब्रेक डाउन करिया पय पड़ी थाए सिंपलर सब्सटेंस रे कन्वर्ट करिया पय पड़ी थाए काहे कि ना अर्थ रे जति भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंती तांको पे एनर्जी और मटेरियल्स इज कॉमन बेटा तो मैंने बुझी गले जे एनर्जी और मटेरियल इज कॉमन किंतु प्लांट कोन करंती से सिंपलर फॉर्म को ही डायरेक्टली से माने इनटेक करथांती किंतु हमें माने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इनटेक करथाउ वी ह्यूमंस एंड एनिमल्स हमें माने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटेक करिथाउ आ ताको बॉडी भीतर ब्रेक डाउन करी सिंपलर सब्सटेंस रे कन्वर्ट करिथाउ तापरे हम सेथरो एनर्जी क्रिएट करिथाउ so to achieve this organism use biocatalyst called enzymes तो ए सब जिंस जते बेले बॉडी भीतर हेई थाए फूड ब्रेक डाउन हेई थाए सेति पय हमको गोटे बायो कैटलिस्ट दरकार हेई थाए दैट इज एंजाइम
Thus, the heterotroph survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms includes animals and fungi. Heterotrophic organisms होचंदी animals and fungi and humans. Humans are also social animals. आमे भी होचे social animals. So, example is animals and fungi. तो एथरो तमे माने कोन बुझिलो जे there are two types of mode of intake of food. One is autotrophs and another is heterotrophs. Autotrophs होचंदी plants and bacteria who have chlorophyll. आउ heterotrophs होचंती animals and fungi. ताले autotrophs simpler substance use करथांती जेमिति कि directly carbon dioxide, water and minerals inorganic substance जेमिति कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर. आम बॉडी रे मध्ये हमको सिंपलर फॉर्म रे दरकार हेता जेमिति कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स. बट आम डायरेक्टली यूज करि पारि न थाउ. आम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूज करथाउ. केमिति कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूज करथाउ जेमिति कि आम गछरु फ्रूट्स खाउचे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाउचे जेमिति एग, राइस, व्हीट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाउचे. सेइथरो हमको से सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमको बॉडी भीतर को नहीं हमको ताको ब्रेक डाउन करबा पय पड़थे. से ब्रेक डाउन करे सेइथरो हमको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स ए सब जिंस हमको मिलथाय. Process by which autotrophs take in substance from outside. Autotrophs कौन करते outside रो जितके हमारे inorganic substance अच्छे तांको absorb करते and convert them into stored form of energy. तांको गोटे stored form of energy रे convert करते तांको food तैयारी करते और ताको store करते. ताको हमें details रे आगो को देखिबा. This material is taken in the form of carbon dioxide and water which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अब्जॉर्ब करिथांती तापर ସେମାନେ कोन करंती कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट रे कन्वर्ट करंती इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो ए प्रोसेस कोथरे हेताय प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल. क्लोरोफिल और सनलाइट प्रेजेंस ले ए प्रोसेस टे हे परिथाय. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. Carbohydrates कौन करता है प्लांट को एनर्जी देता है. जेमिति कि कार्बोहाइड्रेट्स हमको मध्य एनर्जी देता है. ह्यूमंस एनिमल्स को मध्य कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देता है. बट हमें कार्बोहाइड्रेट्स को तैयारी कर पारे न थाउ. हमें प्लांट रो फूड भाबरे से कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करथाउ. डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हमें ग्रहण करिथाउ. We will study how this takes place in the next section. Next section रे ताको डिटेल्स रे देखिबा. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch, which serves as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant. ताले carbohydrates which are not used immediately जोटा immediately plant use करि न थाए ताको store कर देता है in the form of starch which serve as the internal energy reserve to be used when required. ताले plant जते बेले निज खाद्य कोन से कारण रे तैयारी करि पारि न थाए सेते बेले से कार्बोहाइड्रेट को यूज करता है. जते बेले कार्बोहाइड्रेट को प्लांट तैयारी करता है तापर ताको स्टार्च भाबरे स्टोर करिके रखिता है. जते बेले प्लांट रो रिक्वायर्ड हुए सेते बेले प्लांट carbohydrate को use करता है. A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. तले ए सिचुएशन हम ह्यूमन बॉडी रे मध्ये देखा जाय जे आमे माने मध्ये जते बेले खाद्य खाउचे खाद्य रो एनर्जी हम क्रिएट करचे से सब एनर्जी आमे मध्ये ग्लाइकोजेन भाबरे स्टोर करके रखुचे. हम कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजेन रे कन्वर्ट करी ताको हम बॉडी भीतर स्टोर करी रखुचे. आ जते बेले दरकार होचे हम ताको यूज करचे. एटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जे प्लांट कार्बोहाइड्रेट जो हमर अछि जो थरा हमको एनर्जी मिलुचे प्लांट को मध्य एनिमल्स को मध्य ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मानन को एनर्जी मिलुचे से कार्बोहाइड्रेट्स को प्लांट स्टार्च भाबरे स्टोर करके रखिथांती. आ एनिमल्स एंड ह्यूमंस हम ताको ग्लाइकोजेन रे कन्वर्ट करी ताको स्टोर करके रखिथाउ. एनिमल्स रखिथांती ग्लाइकोजेन रे कन्वर्ट करी प्लांट रखिथांती स्टार्च भाबरे कन्वर्ट करी रखिथांती. एठी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे रिएक्शन देजे जे 6CO2 plus 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight gives C6H12O6 that is glucose plus 6O2 plus 6H2O. ताहले एठी प्लांट कोन कला 6 carbon dioxide molecules and 12 water molecules को यूज करी in the presence of chlorophyll और sunlight glucose तैयारी कला जोटा कि C6H12O6 plus byproducts रे 6O2 छटा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड 6H2O छटा वाटर मॉलिक्यूल्स बाय प्रोडक्ट्स भाबरे तयारी करे थाए.
ए रिएक्शन को हमें बहुत भलरे मन रखिबा दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. Let us now see what actually happens during the process of photosynthesis. ताले photosynthesis process रे actually कौन होता है ताको हमें तीनटा स्टेप रे देखिबा और स्टेप को भलरे मने रखिबा. Absorption of light energy by chlorophyll. प्रथम प्लांट कौन करता है तार लीव्स रे जो क्लोरोफिल रहता है से क्लोरोफिल सहायता रे लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है. एबे लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब कला then conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. एबे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करता है. डायरेक्टली लाइट एनर्जी प्लांट एथुर हम कोन बुझले जे प्लांट जेते बेले लीव्स द्वारा क्लोरोफिल सहायता रे लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है तापर से लाइट एनर्जी को डायरेक्टली यूज करना था. लाइट एनर्जी रो केमिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करता है. तापर केमिकल एनर्जी को यूज करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट करबा पय. देन केमिकल एनर्जी को यूज करता है जो वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करबा पय. एथरे वाटर मॉलिक्यूल्स कोन अछि 12H2O एको स्प्लिट कले भांगी देले कोन हबो H2 + O2. प्रथमे वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर देथाय काहे कि ना तापरे कार्बन संगरे रिडक्शन प्रोसेस करथाय जोथि पे वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करिया पय पड़थाय. So, conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. Then reduction of carbon dioxide to carbohydrates. Then reduction process रे carbohydrates तैयारी करे थाए. So, एटा होची तीनटा स्टेप जोथरे कि प्लांट कोन करे प्रथमे सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट. सनलाइट को अब्जॉर्ब कला परे ताको लाइट एनर्जी रो केमिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करते हैं. से केमिकल एनर्जी कोन करे वाटर मॉलिक्यूल्स को भांगी देता है. H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रे भांगी देता है. तापरे कार्बन डाइऑक्साइड रो रिडक्शन प्रोसेस हेई थाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संगरे. रिडक्शन प्रोसेस हेई सल्ला परे सेथरु बाहरी थाए ग्लूकोज C6H12O6 होची तार मॉलिक्यूलर फॉर्म. ता संगरे बाय प्रोडक्ट्स बाहरी थाए ऑक्सीजन एंड वाटर. एबे हम बुझी गले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. So these steps need not take place one after the other immediately. Then हम देखिबा एथरे कोन देइछि these steps need not take place one after the other immediately. ताले एबे से कहूछि जे जहा सब तीनटा स्टेप देले एटा इमीडिएटली हबो बोले किछि सेमति माने नै किछि एमति नीड नै. कोन पय काहे कि ना फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट्स टेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट व्हिच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे. ताले डेजर्ट प्लांट्स कोन करथांती जेमे कि डेजर्ट प्लांट्स अछंती इमेज रे देखो डेजर्ट प्लांट्स कोन करथांती राति रे कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करथांती और जते बेले डे टाइम रे सनलाइट आसी थाए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करे से माने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करिथांती. से माने राति रे कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करी स्टोर करी रखि देथांती और डे टाइम रे ताको यूज करथांती. ताले इमीडिएटली ए सब स्टेप हे न थाए किछिटा प्लांट केस रे इमीडिएटली ए सब स्टेप हे न थाए. ताले हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करी मध्यम परे यूज करि परबा. सो लेट ताले प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करी मध्य परे यूज करि परिथाय. So let us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis. एबे हमें देखिबा जे photosynthesis process रे जहा भी सब components रहिची से सब components केमति photosynthesis process पई how this is necessary. ताले photosynthesis process रे कोन सब components रहिची जेमति कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट क्लोरोफिल ए सब जिंस निहाती एसेंशियल. So if you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots. ताहले हमें जते बेले गोटे लीफ को नहीं तार क्रॉस सेक्शन देखिबा. क्रॉस सेक्शन माने लीफ को मझी रो हमें चिरी तार क्रॉस सेक्शन को देखिबा लाइक दिस. हमें क्रॉस सेक्शन देखिबा हमें इतरे कोन देखिबा जे किछि ग्रीन डॉट्स रहिछि. These green dots are cell organelles called chloroplast which contain chlorophyll. ताले ये सब green dots कोन chlorophyll. Let us do an activity which demonstrates that chlorophyll is essential for photosynthesis. तो chlorophyll तो photosynthesis पाई निहाती essential काहे कि ना chlorophyll ही sunlight को absorb करि परिथाय और सेथरु chemical energy रे convert करि परिथाय जो थ्रू plant photosynthesis process करि परिथाय. So chlorophyll is very essential for photosynthesis. एबे इथले गोटे एक्टिविटी देछि जो एक्टिविटी तमे माने करि परिबो. ए जिंस को स्किप करछि तमे माने एक्टिविटी करि परिबो.
Now let us study how the plant obtains carbon dioxide. ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ chlorophyll ଆମର photosynthesis ର ଗୋଟେ components and chlorophyll is really needed for photosynthesis. ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା carbon dioxide. Carbon dioxide ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର. ତାହେଲେ carbon dioxide plant କେମିତି obtain କରୁଛି? In class 9 we had talked about stomata. Class 9 ରେ ତମେ stomata ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲ ଯେ stomata ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି idea ତମ ମାନଙ୍କର ଥିବ ଯେ stomata କଣ? Stomata, this is the image of stomata, this is the open stomata and this is the closed stomata. तो स्टोमाटा साहाय्य रे ही प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट रो अब्जॉर्ब करिथाय. We had talked about stomata which are tiny pores present on the surface of the leaves. ताले stomata कोठी थांती leaves रो surface रे रही थांती. These are tiny pores. छोटो छोटो से माने small pores थांती leaves रे. Massive amount of gaseous exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. ताले photosynthesis ପାଇଁ जो gaseous exchange plant रे थाए leaves साहाय्य रे जोथरे कि plant carbon dioxide absorb करथे ऑक्सीजन को बाहर को छाड़ी थाए एवं ट्रांसपिरेशन गोटे प्रोसेस रही जोथरे कि वाटर्स को मध्य बाहर को छाड़ी थाए. दैट इज द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. ए सब गैसियस एक्सचेंज स्टोमाटा साहाय्य रे हेथाय जोटा कि लीव्स सरफेस रे रही. But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stem, roots, leaves as well. तो स्टेम रूट्स रे केमती हेता है जे स्टेम और रूट्स रे मध्ये स्टोमाटा थाए जोथि पे स्टेम और रूट्स रे मध्ये गैसियस एक्सचेंज हे पाए थाए. Since large amounts of water can also be lost through the stomata, the plant closes the pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. तो प्लांट कौन करता है जेतेबेले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है सेतेबेले स्टोमाटा ओपन करता है जहा द्वारा गैसियस एक्सचेंज है कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट रो डायरेक्टली अब्जॉर्ब करता और जेतेबेले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बंद हो जाए तो प्लांट स्टोमाटा को क्लोज कर देता. इमेज रे तुम माने देखि परथबो जे स्टोमाटा ओपन अछि जोथरे कि गैसियस एक्सचेंज हे पारुछि. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टाइम रे प्लांट स्टोमाटा को ओपन रखिता है जहाँ फल गैसियस एक्सचेंज होता है. प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट रो डायरेक्टली अब्जॉर्ब करिथाय और जेतेबेले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हे न थाए सेतेबेले स्टोमाटा को क्लोज करके रखिता है. काहेकि ना जेतेबेले स्टोमाटा ओपन हे कि थाए सेथरो वाटर वेपर बाहर को बाहर जाय थाए. वाटर कोन हेता है लॉस हे थाए प्लांट रो. सेति पय जेतेबेले किछि दरकार न थाए प्लांट कोन करे स्टोमाटा को क्लोज करके रखिता है. काहेकि ना वाटर in the form of vapor environment को चले जाते हैं. The openings and closing of the pore is a function of the guard cells. ताले opening और closing स्टोमाटा रे केमिति हेता है जेमते एठी open अछि और एठी close अछि by the help of guard cell. So what are the guard cells? These are the guard cell. एथे guard cell रही छै जो माने कि स्टोमाटा और open और close रे help करथांती. The guard cells swell when water flows into them and causing the stomata pore open. Similarly, the pore close if the guard cell shrinks. तले guard cell केमती open करथांती स्टोमाटा को जेतेबेले water flows होता है सेतेबेले स्टोमाटा open हे जायथाय. सेतेबेले स्टोमाटा open हे सेथरु water बाहर को बाहरी थाए और जेतेबेले water flows हो न थाए सेतेबेले कोन होय स्टोमाटा ऑटोमेटिकली guard cells shrink हे जायथांते जहा फल रे स्टोमाटा close हे जायथाय. तो गार्ड सेल रो फंक्शन कोन गार्ड सेल रो फंक्शन होची स्टोमाटा को ओपन और क्लोज करथांती. दिस इज द स्टोमाटल पोर. स्टोमाटा रे एटी क्लोरोप्लास्ट मध्ये रहिची जोथरे कि क्लोरोफिल रहिची. तबे हम बुझी गली जे स्टोमाटा कोन और स्टोमाटा रो फंक्शन कोन. एबे आ गोटे एक्टिविटी देची जोटा को कि तमे माने ट्राई करिवो. सो एक्टिविटी मु स्किप कर. Based on the two activities performed above, can you design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? तले sunlight photosynthesis ପାଇଁ essential ना नहीं. Sunlight मध्य photosynthesis ପାଇଁ निहाती essential. There are four things which are essential for photosynthesis. One is chlorophyll, then sunlight, carbon dioxide and water. ये चारटा जिंस फोटोसिंथेसिस ପାଇଁ निहाती एसेंशियल. ए जिंस को तमे माने बहुत भलरे मने रखिया दरकार. So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements. I माने जानले जे autotrophs केमिति तांको energy requirements को fulfill करथांती. But they also need other raw materials for building their body.
तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को सेमन तो फुलफिल करथांती तांको बॉडी रो ग्रोथ पय मध्ये तांको किछि मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स दरकार हेतै वाटर इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन ऑफ फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वाटर प्लांट्स को कोठु मिलथाय रूट्स रो मिलथाय कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट रू मिलथाय और केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी सनलाइट रू मिलथाय क्लोरोफिल प्लांट्स रो लीव्स रे थाय so other materials like nitrogen phosphorus iron and magnesium are taken off from the soil जेमती water plants को soil रू मिलता है plant ता root साहाय्य soil रू water को absorb करता है like this nitrogen phosphorus iron magnesium ए सब material मध्ये plant को soil रू मिलता है nitrogen is essential element used in synthesis of proteins and other compounds पहले nitrogen होची essential proteins और other compounds को तैयारी करबा में proteins पे nitrogen निहाती essential so nitrogen so plants nitrogen को केमिति so plants nitrogen को केमते absorb करि थाए त माने जानिथिबा जे plants nitrogen को गोटे soluble form रे ही absorb करि पारि थाए directly environment रू nitrogen को plant absorb करि पारि न थाए so nitrogen is taken up in the form of inorganic nitrates or nitrites तो plant गोटे soluble form रे ही nitrogen को absorb करि पारि थाए आ यूज करि पारि थाए or it is taken up as organic compounds which have been prepared by the bacteria from atmospheric nitrogen either से soluble form रे plant absorb कर पाते हैं और bacteria माने जो नाइट्रोजन तैयारी करथांते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयारी करथांते नाइट्रोजन को नेकी से थ्रू प्लांट नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करि पारि थाए तो ए दी प्रकार वे रे प्लांट नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करि पारि थाए एबे हमें बुझले ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जोथरे हमें देखले जे प्लांट केमते सनलाइट और क्लोरोफिल को नेई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सहायता निज खाद्य तैयारी करछि दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स जो थ्रू एनर्जी क्रिएट करछि आ तको स्टोर करी रखुछि इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च नेक्स्ट जते बेले निज बॉडी रो ग्रोथ डेवलपमेंट पई प्लांट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जेमिति कि सल्फर फास्फोरस नाइट्रोजन ए सब जिंस सॉइल रो अब्जॉर्ब करूछि There are two ways by which plant can absorb nitrogen गोटे होची soluble nitrogen जहा को के प्लांट absorb करि परथे और सेकंड होची जेते बैक्टीरिया छंदे जो माने के नाइट्रोजन को गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रे कन्वर्ट करी प्लांट को प्रोवाइड करथांते so this is the end of autotrophic nutrition next topic हमें देखिबा heterotrophic nutrition hello students welcome to Ncert Pro Odia Here in this channel you will get all the Ncert classes in both Odia and English language. Our topic for today is heterotrophic nutrition which comes from class 10 science book 5th chapter that is life process as you all know. Students ए टॉपिक टी स्टार्ट करबा पूर्व गोटे थर हमें प्रीवियस क्लास रे कोन सब पढिथिले गोटे थर हमें रिव्यू कर देबा जहा फल रे के टॉपिक को बुझिबारे हमको बहुत इजी लागिबो तो हमें लाइफ प्रोसेस जो हमर चैप्टर रहिछि सेथरे हमें बुझिथिले जे प्रीवियस क्लास रे लाइफ प्रोसेस कोन ऑफ व्हाट इज लाइफ प्रोसेस प्रथमे हमें बुझिथिले देयर आर फोर टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन एमिते चारि प्रकार रो लाइफ प्रोसेस रहिछि जो थरा में न्यूट्रिशन जो हमर फास्ट लाइफ प्रोसेस रहिछि ताको स्टार्ट करिथिले सेतरे हमें जानिथिले न्यूट्रिशन कोन प्रथमे हमें न्यूट्रिशन रो डेफिनेशन भलरे बुझिथिले ता परे हमें बुझिथिले जे देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वन इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन जोटा कि आज हमें डिस्कशन करबा ए टॉपिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन ले हमें कोन बुझिथिले जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होची सेही न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन व्हिच organisms can prepare their own food by themselves ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन रे ऑर्गेनिज्म निज खाद्य निजे तैयारी करि पारथांती विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल सहायरे सामान्य निज खाद्य निजे तैयारी करि पारथांती एग्जांपल कोन जेमिति कि ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया जो मानक पाखरे कि क्लोरोफिल नाम रे गोटे बैक्टीरिया रहि थाए एतिके हमें बुझितले आज हमें देखिबा हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन सो लेट्स मूव इनटू दिस टॉपिक हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन सो स्टूडेंट्स हमें टॉपिक को स्टार्ट करबा पूर्वरु हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कोन तार डेफिनेशन मध्यम बुझिबा गोटे थर देन हमें स्टार्ट करबा व्हाट इज हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन जेमिति ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन रे ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ ऑर्गेनिज्म निज खाद्य निजे तैयारी करि पारि थांती हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन रे कोन तार ऑपोजिट जे ऑर्गेनिज्म कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ एंड फॉर द फूड दैट डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स
ସେମାନେ फूड पई अदर ऑर्गेनिज्म मानक ऊपर डिपेंड करथांती हाउ जेमिति कि एग्जांपल होजंती एनिमल्स एंड फंजाई प्रीवियस क्लास रे बंधु मु कहितली जे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन रे एग्जांपल कोन ऑल एनिमल्स एंड फंजाई हम अर्थ रे जति भी एनिमल्स अछंती ताले हमें माने सब ह्यूमंस हमें इंक्लूड होचे ना हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन अंडर रे हमें भी इंक्लूड होचे वी आर इंक्लूडेड काहे कि ना ह्यूमंस होचंती social animals humans होचंती गोटे प्रकार रो social animals so we are included in animals category so animals और fungi होचंती heterotrophic nutrition अंडर रे जाउचंती तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन माने ऑर्गेनिज्म निज खाद्य निजे तयारी करि पारंती नाही एवं खाद्य पय अन्य ऑर्गेनिज्म ऊपर डिपेंड करथांती जेमिति कि हमें माने प्लांट और अलगा ऑर्गेनिज्म ऊपर डिपेंड करथाउ हमें प्लांट बेस्ड फूड मध्ये खाइ थाउ आ हमें एनिमल बेस्ड फूड मध्ये खाइ थाउ एबे हमें देखिबा जे बुक रे कोन सब देछि each organism is adapted to its environment ए लाइन रो हमें कोन बुझले each organism is adapted to its environment माने हम अर्थ रे जति के भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंती ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ संगरे ଆଡପ୍ଟ ହେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି कोन ପାଇଁ ତାଲେ ଆଡପ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ଆମେ बुझिबा जे ऑर्गेनिजम्स जति के अछंती तांको आखपाख सराउंडिंग रे कोन सब फूड अवेलेबल रहिची और से माने से फूड को डाइजेस्ट करि परचंती कि नै तांको बॉडी से फूड को एब्जॉर्ब करि परची ना नहीं से सब जिंस को नै के से माने एनवायरनमेंट संगरे अडॉप्ट हेथांते निज को सर्वाइव करबा पई ए अर्थ रे निज को सर्वाइव करबा पई जति के भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंती से माने एनवायरनमेंट संगरे ढळी जाइथांती आको को हमें बुझिबा ए जिंस बहुत भलो रे The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism. ताले the form of nutrition differs. ताले हम अर्थ रे ताले स्टूडेंट्स हम अर्थ रे जति के भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंती समस्त कोन सेम टाइप रो फूड खाइथांती खाइ नथांती जेमिति कि हमें माने ह्यूमंस हमें माने प्लांट बेस्ड फूड खाउचे जेमिति कि हमें वेजिटेबल्स खाउचे व्हीट राइस एनिमल बेस्ड फूड मध्ये खाउचे जेमिति कि एग मीट फिश ए सब जिंस हमें फूड भाबरे ग्रहण करचे किंतु जो हमर अछंती हर्बिवर्स जेमिति कि रैबिट काउ डियर ए माने सब कोन ए सब जिंस खाइथांती ए माने खाइ नथांती माने जेमिति कि ग्रास खाइथांती लीव्स खाइथांती ए सब वेजिटेरियन फूड से माने ग्रहण करथांती आ कार्निवर्स जेमिति अछंती लायन टाइगर ए माने सब कोन खाइथांती अन्य एनिमल्स माननकु फूड भाबरे ग्रहण करथांती सो द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स न्यूट्रिशन रे जति कि टाइप अछि डिफरेंट टाइप ऑफ फूड रहे जी फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर करि थाए माने फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर करथाय डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल ताले गोटे ऑर्गेनिज्म रे आख पाखरे कोन सब को टाइप रे सब फूड अवेलेबल अछि एवं ता सहित से फूड को ऑब्टेन करि परिबो कि नाही को सब फूड अवेलेबल अछि सराउंडिंग रे एवं ता सहित से फूड को ऑब्टेन करि परिबो कि नाही ताकू नै कि न्यूट्रिशन अलगा अलगा ऑर्गेनिज्म्स मानक पाखरे डिफर करि थाए जेमिति कि एग्जांपल एथरे गोटे देछि whether the food source is stationary such as grass food source stationary मध्ये हे पारे such as grass भी हे पारे और mobile such as deer would allow for difference in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion एथरे गोटे एग्जांपल दे जे जिंस को बुझिबा पय जे गोटे काउ अछि आ गोटे लायन अछि काउ कोन खाइ थाए ग्रास खाइ थाए और लायन डियर खाइ थाए तहले एटी ग्रास को स्टेशनरी कहा जाय छै काहे कि ना ग्रास गोटे जगह रे थाए काउ से जगह को जाके ग्रास को फूड भाबरे ग्रहण करि थाए एवं लायन कोन करथाय लायन को बहुत परिश्रम करिया पय पड़ी थाए लायन डियर पछरे बहुत स्पीड रे ताको दौड़िबा पय पड़ी थाए जा फल रे से डियर को कैप्चर करि परिबा आ ताको फूड भाबरे ग्रहण करि परिबा तले ए जिंस कोन पय हे थाए काहे कि ना काउ को तुम मैंने देखि थिबो जे लायन जो स्पीड रे दौड़ी परिबो काउ से स्पीड रे मध्ये दौड़ी परिबो नाही किंबा काउ मीट को एब्जॉर्ब करि परिबो नाही आ जदि हमें लायन को भी ग्रास दबा लायन मध्ये ग्रास को एब्जॉर्ब करि परिबो नाही ताले समस्त ऑर्गेनिज्म तांकर फूड अवेलेबिलिटी आ से माने से जिंस को ऑब्टेन करि परिबे कि नाही तांको एब्जॉर्ब करि परिबे कि नाही ताको सब नै कि फूड डिफर करथे There is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organisms. ताले range of strategy रही चे जहाँ फल रे कि organism से food को taken in करथांते माने food को ग्रहण करथांते और से food को use करथांते
जेमिति कि एबे एग्जांपल रे हमें देखिले केमिति लायन केमिति स्ट्रेटजी सब यूज करथाय तार फूड को कैप्चर करबा पय काउ मध्ये केमिति स्ट्रेटजी सब यूज करथाय निज फूड को कैप्चर करबा पय some organisms break down the food material outside the body and then absorb it एबे हमें देखले जे एनिमल्स माने केमते डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करथांती तांको बॉडी रे जति भी डाइजेस्टिव सिस्टम रहिछि तांको बॉडी डिजाइन तापर से माने से फूड को ऑब्टेन करि पारुचंती कि नाही आ कोन सब फूड अवेलेबल रहिछि ताकू नेके से माने डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्टेन करथांती ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्जॉर्ब इट ताहले स्टूडेंट्स हमें एबे कोन बुझिले जे हमें एनिमल्स मानक विषय रे बुझिले जेमिति कि ह्यूमन्स एनिमल्स जेमते डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को ऑब्टेन करथांते तांकर न्यूट्रिशन डिफरेंट टाइप हेता अलग अलग टाइप रो हेता बेस्ड ऑन द फूड टाइप ऑफ फूड एंड द अवेलेबिलिटी फूड तांको सराउंडिंग रे कोन सब अवेलेबल अछि आ से माने से जिंस को ऑब्टेन करि पारुचंती ना नै आ ऑब्टेन कला परे ताको निज बॉडी भितरे डाइजेस्ट करि पारुचंती कि नै से सब जिंस को नै कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एनिमल्स ऑब्जर्व करथांते जेमिति कि ह्यूमन्स एनिमल्स मानकर फूड मध्ये डिफर करथाय त एबे हमें देखिबा सैप्रोट्रोप्स सो स्टूडेंट्स एबे हमरो एनिमल्स मानक विषय रे हमें जानले एबे हमें जानिबा जे सैप्रोट्रोप्स माने केमिते निज फूड को ऑब्टेन करथांते आ ताको डाइजेस्ट करथांते Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. ताले किछटा ऑर्गेनिज्म अछन जो माने के फूड को बाहर ब्रेक डाउन कर देथांते आ तांको अब्जॉर्ब करथांते जेमिति कि हम माने ह्यूमन्स कोन करथौ एनिमल्स मध्ये से माने प्रथमे फूड को ऑब्टेन करिथांते तापरे ताको बॉडी भितरे डाइजेस्ट करथांते ब्रेक डाउन करथांते किंतु किछटा ऑर्गेनिज्म अछन जो माने के फूड को बाहर ब्रेक डाउन कर देथांते ताको डाइजेस्ट बाहर ही कर देथांते देन ताको ऑब्जर्व करथांती ताले को सब ऑर्गेनिज्म सब जिंस करथांती सैप्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म जेमति कि सैप्रोट्रोप्स अछंती सैप्रोट्रोप्स होचंती फंजाई ब्रेड मोल्ड्स यीस्ट एंड मशरूम ए सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैप्रोट्रोप्स अछंती जोटा कि तमे माने क्लास 7th रे मध्यम पढितला जे सैप्रोट्रोप्स माने फूड को बाहर डाइजेस्ट करे ताको ऑब्जर्व करथांती so what can be taken in and broken down depends on the body design and functioning ताले स्टूडेंट्स एथरो हमें कोन बुझले जे को सब जिंस को हमें फूड भाबरे ग्रहण करबा तापरे ताको हम बॉडी भितरे ऑब्जर्व करबा ताको बॉडी रो डिजाइन और फंक्शन ऊपर डिपेंड करथाय हम बॉडी रो डिजाइन और बॉडी रो फंक्शन ऊपर डिपेंड करथाय जे हमें को जिंस को फूड भाबरे ग्रहण करबा जेमिति कि हमें माने ह्यूमन्स जेमिति कि मु गोटे एग्जांपल कहू जे तमे बहुत भलरे बुझी पारिबो क्लास 7th रे तमे माने पढितला जे काउ ग्रास को डाइजेस्ट कर दे थाए काहे कि ना काउ रो बॉडी डिजाइन समिति हेची बॉडी रे से प्रकार रो डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन करि थाए जे कि ग्रास रे थिबा सेल्युलोज को डाइजेस्ट करि पारि थाए किंतु हमें माने सेल्युलोज को डाइजेस्ट करि परिबा नाही सो हमें ग्रास को फूड भाबरे ग्रहण करि पारुने किंतु काउ ताको डाइजेस्ट कर दे थाए लायन मध्ये सेल्युलोज को डाइजेस्ट करि परिबो नाही लायन मीट को ही डाइजेस्ट करि परिबो तले लायन रो डाइजेस्टिव सिस्टम एमिति डिजाइन रे हेछि जे लायन मीट को ही खाइ के डाइजेस्ट करि पारि थाए बट काउ जदि मीट खाइबो काउ डाइजेस्ट करि परिबो नाही तले एथरो हमें कोन बुझले जे what can be taken in and broken down depends on the body design and the functioning some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them एमिति भी किछि ऑर्गेनिज्म अछंती जो माने कि प्लांट्स और एनिमल्स मानक थारु फूड ग्रहण करथांती फूड ऑब्जर्व करिथांती बट तांको मारि नथांती विदाउट किलिंग देम तांको न मारि तांको पाखरु फूड डिराइव करथांती तो तांको कोन को जाय से सब ऑर्गेनिज्म्स मानक को जाय पैरासाइट This parasite nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like Coscuta. Coscuta होची गोटे plant parasite, ticks, lice, leech and tapeworm. तो ये सब होचंदी गोटे प्रकार रो parasitic organisms मानकर example. So Coscuta is a parasitic plant. Coscuta होची गोटे parasitic plant. तो ये सब होचंदी parasitic organisms मानकर example. तो एथरो हमें कोन बुझले हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन रो जे न्यूट्रिशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेता है अलगा अलगा ऑर्गेनिजम्स माने अलगा अलगा टाइप रो न्यूट्रिशन को फॉलो करथांती जेमिति कि तांको एनवायरनमेंट को देखि तो को जिंस ऊपर डिपेंड करथाय से सब जे गोटे ऑर्गेनिजम रो बॉडी रे डाइजेस्टिव सिस्टम केमिति फंक्शन करछि तार बॉडी डिजाइन केमिति हेछि आ गोटे फूड जदी अछि से फूड को ऑब्टेन करि पारु कि नै से सब जिंस को नै एनिमल्स मानकर न्यूट्रिशन डिफर करथाय
एबे हमें देखिबा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। एबे हमें बुझले जे ऑर्गेनिजम मानकर न्यूट्रिशन डिफरेंट डिफरेंट हेता है। एबे हमें देखिबा जे ऑर्गेनिजम्स से न्यूट्रिशन को केमिति ऑब्टेन करथांती। तो जति भी अर्थ रे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अछंते समस्त निज फूड को ऑब्टेन केमिति करथांते। हाउ डू द ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? Since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organisms. तो ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ digestive system ସମସ୍ତ organisms ମାନଙ୍କର digestive system ହେଉଛି different digestive system ର design functioning ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। So the food and the way it is obtained also differ. जो food ଆମେ ଖାଉଛେ ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି obtain କରୁଛେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ differ କରୁଛେ। In single celled organisms, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कौन रही मैंने जानी आमीबा। आमीबा हूँ गोटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम। ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम विषय रे कही गोटे आमीबा केमिति फूड को ऑब्टेन करथाय और ताको डाइजेस्ट करथाय। द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। ताले आमीबा केस रे कोन हेतै आमीबा होची गोटे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम। गोटे सेल को नेके आमीबा तयारी हेची। तो जते बेले आमीबा फूड को ग्रहण करिथाय तार पूरा सेल रो पूरा एंटायर सरफेस से काम रे लगी जाय थाए। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जेमिति कि जदि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज माने जेमिति कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम मानक केस रे जेमिति कि ह्यूमंस एनिमल्स हमर डिफरेंट पार्ट्स सब रही छै। हम हाथ सहायता रे माउथ को नै खाद्य खाउचे, देन खाद्य जाय हमर डाइजेस्टिव सिस्टम रे डाइजेस्ट होची। बट अमीबा केस रे कोन होइथे? अमीबा केस रे अमीबा सेल रो एंटायर सरफेस फूड को डाइजेस्ट करिवारे लागि थाए। एंटायर सरफेस को ताको यूज करिवा पई पड़ी थाए। For example, amoeba takes in food using temporary finger-like extension of the cell of surface which fuses over the food particle, forming a food vacuole. ताहले एथरो हम कोन बुझिले जे एथे गोटे इमेज रे देछि जे अमीबा एठी गोटे यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम रहिछि अमीबा। अमीबा प्रथमे कोन करूचे? प्रथमे जते बेले गोटे फूड पार्टिकल अमीबा देखुचे तापर से तार स्यूडोपोडिया बाहर करचे। स्यूडोपोडिया माने त माने जानिथिबो फॉल्स फीट। अमीबा फूड देखिबा परे गोटे फॉल्स फीट तार बाहर करूची और से फॉल्स फीट सहायता रे फूड को कैप्चर करूची। फूड को कैप्चर कर सल्ला परे अमीबार एंटायर सेल सरफेस ता ऊपर जाए रही थाए। कहीं ना एथरे गोटे फूड वैक्यूअल तयारी होई थाए जहा सहायता रे अमीबा से फूड को निज साइटोप्लाज्म भीतर को नै थाए। तो एथरे अमीबार एंटायर सरफेस यूज होई थाए। So amoeba takes place in food using temporary finger-like extension, जोटा कि हमारा pseudopodia of the cell surface which fuses over the food, जोटा कि food ऊपर रहे food को capture करी थाए, forming a food vacuole। capture कर साला परे तार cell रे गोटे food vacuole तैयारी करी थाए। Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones। ताले से food vacuole भीतर कौन होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर वन रे कन्वर्ट होता है। जेमिति कि हम मानक केस रे मध्ये हमर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल फूड मटेरियल रे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन है सिंपल मटेरियल रे कन्वर्ट होता है। तो अमीबा केस रे मध्ये फूड वैक्यूल रे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस व्हिच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, जोटा कि ब्रेक डाउन हो सारा पर साइटोप्लाज्म रे डिफ्यूज होता है। तले एथरो हम कोन बुझले जे अमीबा केस रे अमीबा जते बेले कोन से फूड को अब्जॉर्ब करि थाए, कोन से फूड को ग्रहण करि थाए, तार एंटायर सेल से फूड को ग्रहण करिवारे यूज होय थाए। The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out। जहाँ भी undigested food रही छी excretion द्वारा thrown out बाहर को remove हो जाय थाए। इन पैरामेसियम गोटे पैरामेसियम मध्य गोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रही छी which is also a unicellular organisms। गोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स गोटे अमीबा विषय हमें बुझले। एबे हमें देखिबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ गोटे रही छी जेमिति कि पैरामेसियम। तले पैरामेसियम रे कोन होय थाए? दिस सेल हैज ए डेफिनाइट शेप। तो पैरामेसियम रे सेल रो गोटे डेफिनाइट शेप थाए। जेमिति कि अमीबा रे तमे माने देखि परछ जे अमीबा रो गोटे डेफिनाइट शेप नाही। अमीबा रो किछ डेफिनाइट शेप न थाए। जते बेले गोटे फूड देखि थाए अमीबा तारो शेप को चेंज करथाए फूड को अब्जॉर्ब करबा पई से तारो शेप को चेंज करथाए। बट पैरामेसियम रे गोटे डेफिनाइट शेप रही थाए।
and food is taken in at a specific spot. गोटे स्पेसिफिक स्पॉट रे फूड को से ऑब्जर्व करि थाए अमीबा केस रे कोन होइते तार गोटे स्पेसिफिक स्पॉट न थाए अमीबा तार स्यूडोपोडिया बाहर करथाए फॉल्स फीट बाहर करथाए जहा साहाय्य रे कि से फूड को ऑब्जर्व करि थाए किंतु पैरामेसियम केस रे पैरामेसियम रे गोटे स्पेशलाइज्ड स्पॉट रहि छि गोटे जगह जहा साहाय्य रे कि से फूड को ऑब्जर्व करि थाए बट पैरामेसियम मध्ये होछि गोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ताले से फूड को केमिति ऑब्जर्व करि थाए food is moved to the spot by the movement of cilia ताले पैरामेसियम रे सिलिया रही थाए एंटायर बॉडी सरफेस रे सिलिया रही थाए जहां सहायता रे के से फूड को से स्पॉट को नहीं जाय थाए बाय द मूवमेंट ऑफ द सिलिया व्हिच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल ताले सिलिया रो मूवमेंट सहायता रे से स्पॉट को फूड को मूव कर दे थाए देन फूड को ऑब्जर्व करि थाए तो हमर क्वेश्चन तम मानकर भी आसी पारे जे अमीबा आ पैरामेसियम भितरे डिफरेंस अमीबार स्यूडोपोडिया अछि आ पैरामेसियम रो सिलिया रही छि जहा साहाय्य से माने फूड को ऑब्जर्व करि परिथांती अमीबा पैरामेसियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अमीबार स्यूडोपोडिया रही छि फॉल्स फीट रही छि जहा साहाय्य के अमीबा फूड को ऑब्जर्व करथाय और पैरामेसियम रे सिलिया रही छि जे कि तार सिलिया साहाय्य रे पैरामेसियम रो जो स्पॉट रे फूड ऑब्जर्व करथाय से स्पॉट को फूड को से टाणी के नहीं जाय थाए दापर से फूड को कैप्चर करि थाए तो एमिते डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप ऑफ फूड को ऑब्जर्व करि पारि थांदी आ तांकर न्यूट्रिशन मध्ये गोटे ऑर्गेनिज्म रो आ गोटे ऑर्गेनिज्म भितर डिफर करि थाए तो अलगा अलगा ऑर्गेनिज्म मानकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन रही छि एथुर हमें बुझिले एबे हमें देखिबा जे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स एबे हमें पर्टिकुलरली डिस्कशन करबा डिटेल्स रे जे ह्यूमन बीइंग रे केमिति न्यूट्रिशन हेता ए जिंस को हमें डिटेल्स रे डिस्कशन करबा वेलकम टू एनसीईआरटी प्रो ओडिया सो टॉपिक फॉर टुडे इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स व्हिच कम्स फ्रॉम क्लास 10 साइंस बुक 5th चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस सो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो आमे ए चैप्टर 3-4 क्लास डिस्कशन करथिले जो थे हमें बुझिथिले जो थे हमें किछटा जिंस बुझिथिले जेमिति कि लाइफ प्रोसेस कोन केते प्रकार लाइफ प्रोसेस रही छि और सेथरो हमें न्यूट्रिशन जोटा हमर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस ताको डिस्कशन करथिले जो थे हमें देखिथिले देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन वन इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को हमें बहुत भलरे डिस्कशन करिचे जो थरे हमें प्लांट रो फोटोसिंथेसिस केमते हेते ताको हमें डिटेल्स रे बुझिचे आज हमें देखिबा हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन जहां अंडर रे आज हमें पढिबा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स के हमें माने सब होचे ह्यूमन बीइंग्स तो ह्यूमन बीइंग्स मानक थारे न्यूट्रिशन केमिते देखा जाय ताले न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट करबा पूर्वरु स्टूडेंट्स मोर गोटे क्वेश्चन अछि तम मानक पई जे न्यूट्रिशन माने कोन तार डेफिनेशन मु तम मानक को कहितली जदि हम न्यूट्रिशन रो डेफिनेशन को भलरे बुझितिबा ताहले हम ए जिंस को बहुत भलरे बुझि परिबा काहे ना देखो एथिरे गोटे हेडिंग देछि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स न्यूट्रिशन केमते हेताय बट तळे त हमर डाइजेशन प्रोसेस देछि ताले न्यूट्रिशन इज इक्वल टू डाइजेशन जोटा हम बुझुचे न्यूट्रिशन माने कोन डाइजेशन प्रोसेस न्यूट्रिशन रो किछि अलगा मीनिंग अछि जहां अंडर रे डाइजेशन प्रोसेस रहिछि सो नाउ आउथरे हम डेफिनेशन को बुझिबा ता परे हम टॉपिक को एंटर करबा और टॉपिक को हम बहुत भलरे डिटेल्स रे बुझिबा जोटा हमर मने रहि जेबा हमको घोसिया पे पड़िबो नहीं So, nutrition रो definition कौन? Nutrition is the process of intake of food and its utilization in our body. ता माने हमें कौन बुझिले जे न्यूट्रिशन होची से प्रोसेस जो थरे हमें प्रथमे फूड इनटेक करूचे तो फूड हमें इनटेक कला परे से ताको हमें यूटिलाइज करबा प्रथमे हमको ता फूड को इनटेक करबा पई पड़िबो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सब इनटेक करूचे हमें राइस खाउचे व्हीट खाउचे वेजिटेबल्स खाउचे फ्रूट्स खाउचे इवन हमें नॉन वेज खाउचे जेमिति कि मीट एग ए सब जिंस हमें खाउचे हमें जतबे फूड इनटेक करूचे हम बॉडी रे फूड एंटर करूची तापरे बॉडी भीतर फूड कोन होची डाइजेस्ट होची गोटे डाइजेशन प्रोसेस होची देन हमें फूड को यूटिलाइज करचे फ्रेंड्स हमें फूड को ताले यूटिलाइज केमिति करबा जदि हमें डाइजेशन प्रोसेस करबा से डाइजेशन प्रोसेस रे जो एनर्जी क्रिएट हबो तापरे हमें से एनर्जी के यूटिलाइज करबा ताले हमको कोन करबा को पड़िबो हमको न्यूट्रिशन प्रोसेस बुझिबा को ले हमको डाइजेशन प्रोसेस बुझिबा पय पड़िबो
जे जेतेबेले हम फूड खाउचे से फूड हम बॉडी भितर कोन होची हम बॉडी भितर तो कोन होची हम जानि परने हम बॉडी रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन रहिचे जेमिति कि स्टोमक अछि लिवर अछि पैनक्रियाज अछि स्मॉल इंटेस्टाइन रहिचे एमति डिफरेंट ऑर्गन अछि हम जानिचे बट हम बॉडी भितर फूड केमिति काम करची से डिफरेंट ऑर्गन रे कोन होची सेथरो एनर्जी केमिति हम क्रिएट होची हम केमिति पाउचे एनर्जी केमिति पाउचे ग्रोथ हमर होची से डाइजेशन प्रोसेस को हमें निहाती बुझिबा दरकार ताले हमें डाइजेशन प्रोसेस को हमें डिटेल्स रे डिस्कशन करिबा सो नाउ लेट्स मूव इनटू दिस टॉपिक डाइजेशन प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ओके सो नाउ हमें स्टार्ट करिबा The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus. एबे देछि गोटे जिंस alimentary canal तमे माने 7th क्लास रे मध्यम पढिछ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो मानकर मन्ने थिबो जे जते बेले हम डाइजेशन प्रोसेस पढुचे हमर फास्ट गोटे वर्ड आछि टर्म आछि दैट इज alimentary canal तले alimentary canal जो रहिछि सेटा हमर डाइजेशन पय निहाती एसेंशियल एलिमेंटरी कैनाल कौन प्रथम इमेज रे देखि देबा बहुत भलरे बुझी जिबा प्रथम जे एलिमेंटरी कैनाल टा एक्चुअली कौन सो इमेज रे देखो दिस इज द एलिमेंटरी कैनाल तो एलिमेंटरी कैनाल कोठो स्टार्ट हेची दिस इज ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस तो माउथ रो स्टार्ट हेची एलिमेंटरी कैनाल आउ एंड हेची एनस रे दिस इज ए लॉन्ग ट्यूब एलिमेंटरी कैनाल होची गोटे लॉन्ग ट्यूब जोटा कि माउथ रो स्टार्ट हेची एनस रे एंड हेची ताले तुम माने मते गोटे क्वेश्चन पचारिबो जे मैम जदी गोटे लॉन्ग ट्यूब एलिमेंटरी कैनाल जोटा कि माउथ रो स्टार्ट हे एनस रे एंड हेची ताले ए सब डिफरेंट ऑर्गन जो रहिची जेमिति कि एठी देखो स्टोमक रहिची स्मॉल इंटेस्टाइन रहिची लार्ज इंटेस्टाइन रहिची ताले एलिमेंटरी कैनाल गला कोडे जोटा एमिति लॉन्ग ट्यूब हेतला एबे तो सेमिति ट्यूब देखा जाउनी देन एलिमेंटरी कैनाल कोडे गला जे एलिमेंटरी कैनाल टा एक्चुअली कोन जोटा माउथ रो स्टार्ट हे एनस रे एंड हेची एलिमेंटरी कैनाल लेबे देखो ओएसोफेगस देकी तळको गला एबे स्टोमक रहिची देन लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन रहिची एलिमेंटरी कैनाल रो डिफरेंट पार्ट सब रहिची जोटा कि होची गोटे पार्ट होची स्टोमक आउ कैनाल रो गोटे पार्ट होची स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ए सब पार्ट रे कोन हेची एलिमेंटरी ट्यूब डेवलप हेची जोथर को डिफरेंट ऑर्गन सब हमरा क्रिएट हेची जेमिति कि गोटे ऑर्गन क्रिएट हेची स्टोमक क्रिएट हेची आ गोटे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एनस रेक्टम ए सब जिंस एलिमेंटरी कैनाल रे क्रिएट हेची तो डेवलप हेची गोटे गोटे ऑर्गन रे एबे हम बुझी गले एक्चुअली एलिमेंटरी कैनाल कोन और सेथुर केमते डिफरेंट ऑर्गन सब डेवलप हेची तो एबे हम देखिबा आगो को कोन सब देची we can see that the tube has different parts ताले हमें देखले जे एलिमेंटरी ट्यूब रो केमते डिफरेंट पार्ट्स सब रहिची yes region are specialized to perform different functions ताले से जो वेरियस रीजन्स रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमर ऑर्गन रहिची से सब ऑर्गन रो अलगा टाइप रो डिफरेंट टाइप रो फंक्शन रहिची जते बेले फूड आसीबो तांकर सब डिफरेंट फंक्शन रहिची जहा सहायता रे फूड टी स्मॉल मॉलिक्यूल रे से माने कन्वर्ट करि थांती ताको तांकर कोन सब फंक्शन रहिची हम आगो को देखिबा What happens to the food once it enters our body? हम बॉडी भितर फूड एंटर कला परे फूड रो कोन हेथाय एबे हम डिटेल्स रे देखिबा We eat various type of food which has to pass through the same digestive tract. So students प्रथम हम गोटे जिंस बुझिबा जे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाउचे हम गोटे टाइप रो फूड खाउने हम अलगा अलगा टाइप रो फूड खाउचे जेमिति कि हम वेज खाउचे नॉन वेज खाउचे घरे हम थिले भात डाली तरकारी ए सब जिंस खाउचे जते बेला हम बाहर को जाउचे हम फास्ट फूड खाउचे बर्गर खाउचे पिज्जा खाउचे रोल खाउचे ए सब जिंस हम फास्ट फूड खाउचे बट सब जहां भी हम फूड खाउचे सब तो हम माउथ रे नहीं रखुचे देन हम माउथ रे रखि सल्ला परे से फूड माउथ रो एलिमेंटरी कैनाल रे ही भीतर को पास करूची सो एथरे कोन देछि we eat various type of food which has to pass through the same digestive tract so what is digestive tract digestive tract is equal to alimentary canal alimentary canal को ही digestive tract को जाए ए जिंसटा तमे माने मने रखो सेम जिंस तो alimentary canal रे ही जाय थाए food naturally the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture हमें जहा फूड खाइले भी हमें भात खाओ कि हमें पिज्जा खाओ हमें जहा भी खाइले भी
से सब फूड रो हमको सेम टेक्सचर रो सेम मॉलिक्यूल दरकार होता है कौन सब हमको दरकार होता है मु प्रीवियस क्लास रे कहितली हमको दरकार होता है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स विटामिन्स ए सब जिंस हमको दरकार होता है हमें जहाँ फूड खाइले भी हम बॉडी से जिंस को ही ऑब्जर्व करबा से जिंस रे ही कन्वर्ट करबा सो यार मीनिंग होची naturally the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture और small हेतबा that is the small molecules carbohydrates proteins fats vitamins this is achieved by crossing the food with our teeth ताले हमको केमिति मिलिबो से small molecule और same texture रो molecule जे जतबेले हम फूड खाइ थाउ टीथ प्रथमे हम टीथ कोन करथाय से सब फूड को क्रॉस करिथाय हम फूड को जतबेले च्यू करिथाउ फूड हमर सब भीतर कोन होइथाय क्रॉसिंग हेथाय और स्मॉल मॉलिक्यूल्स रे हम माउथ रे ही कन्वर्ट हे जायथाय ताले एथरा हम कोन बुझले हम माउथ रे ही डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हेथाय ताले माउथ रे हम फूड रो केते परसेंटेज डाइजेस्ट हेथाय हमें देखिबा since the lining of the canal is soft the food is also wetted to make it passage the smooth एबे प्रथमे हम फूड खाइले टीथ कोन कला च्यू करी फूड को प्रथमे स्मॉल मॉलिक्यूल्स रे कन्वर्ट कर देला जेहेतु हम पार्टी हम माउथ सब बेले वेटेड माने ओदा थाए तमे माने भी फील करि परथबो जे हम माउथ भीतर सब बेले वेटेड हे के अछि काहे कि सब बेले वाटरी हे कि रहै छै फ्रेंड्स हम माउथ जो वाटरी हे कि सब बेले थाए हम माउथ रे किछि पानी थाए सेउडा कोन वाटर थाए ना सेटा गोटे जिंस थाए जहा ना होची सलाइवा तो सलाइवा हम माउथ रे रही छी एबे हमें देखिबा जे सलाइवा रो काम कोन This is actually not water but a fluid called saliva secreted by the salivary glands. Another aspect of the food we ingest in its complex nature. This is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary glands. The students प्रथमे हमें माउथ को फूड नेले फूड को हमर टीथ जो रही छै च्यू करी स्मॉल मॉलिक्यूल्स रे कन्वर्ट कर देला एबे हम माउथ रे अछि गोटे प्रकार ग्लैंड दैट इज सैलिवरी ग्लैंड्स जो जिंस को कि तमे माने मन रखिबो हम माउथ रे रही छै सैलिवरी ग्लैंड्स जे कि सैलिवा सिक्रेट करूची हम केमिति जानिबा सैलिवा सिक्रेट होची देखो हम माउथ सब बेले ओदा हे कि रहउची वाटरी हे कि रहउची तो से वाटर कंपोनेंट जो अछि सेटा कोन सेटा होची सलाइवा जोटा कि हम माउथ रे जो सैलिवरी ग्लैंड्स अछि सेथरो सिक्रेट होची एबे फूड पाई सैलिवा रे कोन फंक्शन सैलिवा फूड संगरे मिक्स हे जाई थाए आ से फूड रे जो हमर स्टार्च रही छि फूड रे सब बेले स्टार्च फॉर्म रे कार्बोहाइड्रेट रही थाए से स्टार्च को कोन कर सिंपल सुगर रे कन्वर्ट करि दे थाए ताले सलाइवा कोन करथे स्टार्च को सिंपल सुगर रे कन्वर्ट करि दे थाए another aspect if it is to be absorbed from the alimentary canal it has to be broken into smaller molecules this is done with the help of biological catalyst called enzymes the saliva contains an enzyme called salivary amylase that say so say enzyme ro na kono jota salivary glands ro secrete hai salivary amylase that break down the starch which is a complex molecule to give simple sugar हेले saliva हम माउथ रे कोन करथाय स्टार्च को सिंपल सुगर रे प्रथमे कन्वर्ट कर देथाय एतिके हमें मन रखिबा जे जते बेले हम फूड खाउचे प्रथमे टीथ रो काम कोन टीथ को स्मॉल मॉलिक्यूल्स रे कन्वर्ट कर दोची देन सैलिवरी ग्लैंड्स रो असुची सैलिवरी एमिलेज गोटे एंजाइम जे कि स्टार्च को सिंपल सुगर रे कन्वर्ट कर देला फूड इज मिक्स्ड थॉरोली with the saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue तले टंग होची हमर गोटे मस्कुलर ऑर्गन जे कि फूड को हम माउथ रे चारि पटे मूव करिवारे हेल्प करिथाय जहा फल रे कि सालिवा संगरे हम फूड कोन हेतै भल रे मिक्स हे जायथाय जोटा कि करिवारे हमर टंग हमको हेल्प करिथाय एबे हम माउथ रे कोन हैला हम माउथ रे फूड पार्टली डाइजेस्टेड हेची जोथरे कि हमर स्टार्च सुगर रे कन्वर्ट हेची विथ द हेल्प ऑफ टीथ टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स व्हिच सिक्रेट सैलिवरी एमिलेज एतिके हम बुझि गले माउथ रे कोन हेची एबे फूड जीवो ओएसोफेगस दे स्टोमक को केमिति जीवो से जिंस हम आगो को देखिबा it is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part
एबे गोटे जिंस कहूँ स्टार्ट करने पूर्व जे ए जिनसटा नेसेसरी कौन नेसेसरी जे फूड आमर रेगुलेटेड मैनर रे सब जेतिकी भी आमर बॉडी रे डाइजेस्टिव पार्ट रही जमीक कि स्टोमाक हो स्मॉल इंटेस्टाइन हो लार्ज इंटेस्टाइन हो प्रॉपर्ली गोटे रेगुलेटेड मैनर रे जिबा दरकार जहाँ फल रे कि फूड भलरे डाइजेस्ट हो पारिबो so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. These peristaltic movement occur all along the gut. एबे हमें गोटे टर्म सुनचे peristaltic movements. Peristaltic movements कौन स्टूडेंट्स एबे हम माउथ रे फूड कौन हेची पार्टली डाइजेस्टेड हे जायची एबे फूड कोठी को जीवो स्टोमक को जीवो तो फूड कौन ऑटोमेटिक स्टोमक को पळेबो ना आमर जो रही एलिमेंटरी केनाल ये देख आमर जो केनाल रही जोटा कि ओएसोफेगस दे जीव से केनाल भितर जो मसल्स रही से मसल्स कौन करते से मसल्स कंट्राक्ट होता कंट्राक्ट हवा फल कौन होता है फूड डाउनवर्ड डायरेक्शन रे तल को जाए तो से कंट्राक्शन प्रोसेस को कौन कह जाए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स तो से मसल रो मूवमेंट्स को कह जाए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जहाँ साहाय्य कि फूड फॉरवर्ड डायरेक्शन रे तल को जाए थे सो एबे फूड कोठी पहुंची जीव स्टोमक रे फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टोमक थ्रू द फूड पाइप और ओएसोफेगस तो एबे हमर देखो एटा एलिमेंटरी कैनाल रही एलिमेंटरी कैनाल रो गोटे पार्ट रही ओएसोफेगस जहाँ थ्रू रे कि फूड जाउची स्टोमक को माउथ रो स्टोमक को गला then the stomach is a large organ which expands when food enters it तो स्टोमक होची गोटे लार्ज ऑर्गन तो मैंने देखि परतबो स्टोमक होची गोटे लार्ज ऑर्गन जोटा कि एक्सपांड करथाय जते बेले हमें फूड खाइथाउ तो मैंने देखिथिबो तो मैंने फील करथिबो जे जते बेले हमें अधिक खाइ दो जे हम पेट फुली जाउची कोन पे फुलुची काहे कि ना स्टोमक एक्सपांड करूची हम फूड सब बेले स्टोमक रे जे कि स्टोर हे कि रहि थाय so the muscular walls of the stomach helps in mixing the food thoroughly with more digestive juices एबे हमर फूड जहाँ भी डाइजेस्ट होइतिला आसिक स्टोमक रे पहुंचला विथ द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट थ्रू व्हाट थ्रू ओएसोफेगस दे पहुंचला स्टोमक रे जो थरे कि फूड कोन होइथाय स्टोमक रे भी एमिति किछ डाइजेस्टिव जूस रहि छै जे कि थोरली मिक्स करि थाय फूड संगरे भलरे मिक्स हो जाय थाय स्टोमक रे भी मध्य किछ डाइजेस्टिव जूसेस रहि छै जे कि फूड संगरे बहुत भलरे मिक्स हो जाय थाय The digestion in stomach is taken care by the gastric glands present in the wall of the stomach. तो स्टोमक रे को ग्लैंड रही चे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो थ्रू कि किछि गैस्ट्रिक जूस बाहरी थाए जे कि डाइजेशन प्रोसेस रे हेल्प करथाय वो जूस स्टोमक प्रोड्यूस करिथाय हमें देखिबा ताले स्टोमक को सब जूस प्रोड्यूस करथाय जे कि डाइजेशन प्रोसेस रे हेल्प करे ताको हमें भी मन रखिबा This release hydrochloric acid प्रथमे कोन hydrochloric acid that is HCl a protein digesting enzyme called pepsin ताले इथरो हमें कोन बुझले pepsin protein digest करि थाए and mucus ताले ए तीनटा जो हमर जूस रहि जे ए मनकर काम कोन प्रथमे होची हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोन करि थाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो फंक्शन होची से गोटे एसिडिक मीडियम दे थाए फूड को गोटे एसिडिक मीडियम दे थाए जहाँ फल जहाँ भी सब बैक्टीरिया रही थाए हम फूड रे जर्म रही थाए सब मरी जांती आ एंजाइम मध्य भलरे काम करि थाए एसिडिक मीडियम फूड एंड आल्सो फूड एसिडिक मीडियम हवा परे एंजाइम भलरे एक्ट करि पारे फूड उपरे एटा होची HCl रो फंक्शन एबे होची ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन ताले पेप्सिन कोन करथाय प्रोटीन को डाइजेस्ट करिबार हेल्प करथाय ए सब जूस रो फंक्शन जहाँ भी सब डाइजेस्टिव जूस रही छै मनकर फंक्शन हमें मन रखिबा एंड म्यूकस ताले म्यूकस रो काम कोन म्यूकस होची जते बेले हम स्टोमक रे HCl प्रोड्यूस होता है तो मैंने जानथिबो HCl गोटे स्ट्रांग एसिड जते बेले से हम कोन करबो हम स्टोमक को डैमेज करि पारे ताले HCl हम स्टोमक को डैमेज मध्यम करि पारे तो सेहिथि पय रही छि म्यूकस जे कि गोटे इनर लाइनिंग दे थाय हम स्टोमक को
जे कि स्टमक को डैमेज होबारे प्रिवेंट करथाय एतिके हमें मन रखिबा जे HCl जो हमर एसिडिक मीडियम रही छि ताठू हमको के बंचै थाय म्यूकस द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक that is mucus. The hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin. ताहले pepsin जो enzyme रही छि तार action को भी facilitate करिथाय action को facilitate करिथाय माने pepsin जो हमर कोन करथाय pepsin रो function कोन प्रोटीन को डाइजेस्ट करिबारे हेल्प करथाय ताले HCl कोन करथाय फूड को एसिडिक मीडियम रे रखिथाय जहा फल रे पेप्सिन रो जो फंक्शन रही है से जिनसटा फैसिलिटेट होता है ताको से स्टार्ट करता है व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक्स इज सर्व्ड बाय द एसिड ताले अदर फंक्शन कोन मु कहली जे हम फूड जते के बैक्टीरिया जर्म्स रहता है ताको मध्ये मारी थाए द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन जेटा मु एबे टिके पूर्वर कहली म्यूकस कोन करि थाए हम स्टमक को डैमेज होबारु प्रिवेंट करिथाय have often had adults complaining about acidity तमे माने निहाती सुनि देबो काहे कि ना आजिकली समस्तंकर एसिडिटी होउची कोन पय होउची काहे कि ना हले एसिडिटी जो गोटे वर्ड रही छि एटा आजिकली कॉमन वर्ड हे जाय छि जे समस्तंकर एसिडिटी होउची कोन पय होउची काहे कि ना जते बेले हमें फास्ट फूड खाउचे तो फास्ट फूड कौन होता है फास्ट फूड को डाइजेस्ट करबा पई HCl हमर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है अधिका प्रोड्यूस होता है स्टमक भीतर जहा फल रे कौन होता है एसिडिटी जो प्रॉब्लम टी बाहरी थाए सो स्टूडेंट्स एबे हम बुझी गले जे स्टमक रे कौन सब एंजाइम रही छि आउ एंजाइम सब फूड को डाइजेस्ट करिबारे केमिति हेल्प करूचंती एबे स्टमक रो फूड कोठी को जिवो फूड जीव स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन को न फूड सब बेले स्मॉल इंटेस्टाइन को जाय थाए देन लास्ट रे जाय थाए फूड लार्ज इंटेस्टाइन को से सब जिंस हम डिटेल्स रे एबे देखिबा so the exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which releases it in small amounts into the small intestine friends एबे फूड कोन होय थाए स्टमक रो स्मॉल इंटेस्टाइन को जाय थाए with the help of sphincter muscle गोटे मसल रही छि स्प्लिंचर मसल जहा सहायता रे फूड स्टमक रो स्मॉल इंटेस्टाइन को जाय थाए बट स्मॉल अमाउंट रे जाय थाए एमिति न होय कि फूड पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन को जाय थाए स्मॉल स्मॉल छोटो छोटो अमाउंट रे इंटेस्टाइन को जाय थाए जहा जति के भी स्टमक रे डाइजेस्ट होबा कथा डाइजेस्ट हे सल्ला परे स्प्लिंचर मसल कोन करि थाए स्मॉल इंटेस्टाइन को फूड को रिलीज करि थाए ए जिनसटा हम मन रखिबा जे कहा सहायता रे स्टमक रो इंटेस्टाइन को फूड रिलीज हेता है विथ द हेल्प ऑफ स्प्लिंचर मसल from the stomach the food now enters the small intestine this is the longest part of the alimentary canal which is fitted into a compact space because of extensive coiling ताले देखो इमेज रे केमिति स्मॉल इंटेस्टाइन का coiled structure रही छि but it is the longest part but this is the longest part of the alimentary canal हमर जो digestive tract रही छि जति के भी organ अछि सबठो long organ कोटा small intestine जोटा कि coiling structure रे रही छि length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat ताले जो हमर स्मॉल इंटेस्टाइन रही छि जति के भी हम अर्थ लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंती तांको भीतर जो स्मॉल इंटेस्टाइन रही छि सेटा डिफर करिथाय माने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स माननको बॉडी भीतर इन स्मॉल इंटेस्टाइन डिफरेंट टाइप रो वेरी करिथाय माने तार लेंथ वेरी करथाय डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट जो फूड हमें माने खाउचे से फूड को डिपेंड करी स्मॉल इंटेस्टाइन रो लेंथ वेरी करिथाय Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. ताले herbivores हमर जो रही छन जेमिति के rabbit, cow, horse माने कोन खाइतांदी grass खाइतांदी grass रे गोटे जिंस रही छि cellulose से cellulose digest करबा कोन difficult cellulose को digest करबा पई गोटे long intestine दरकार है herbivores मानन को पाखरे से लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन रही छि जहा फल से माने सेल्युलोज को डाइजेस्ट करि पारुचंती मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट हेंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन तले एबे तमे माने गोटे जिंस जानि परथबे जो हमें मीट खाउचे मीट इजीली डाइजेस्ट हे पारि थाए मीट को हमें इजीली डाइजेस्ट करि परिबा जहा फल रे कि मीट कोन होइते कार्निवोर्स माने जो हमर मीट खाइ थांती लायन टाइगर कार्निवोर्स जो हमर मीट खाइ थांती तांकर होची स्मॉल इंटेस्टाइन तांकर स्मॉल इंटेस्टाइन होची शॉर्टर
छोट स्मॉल इंटेस्टाइन तांको मानकर रही थाए किंतु जो हर्बिवर्स अछंती तांको मानकर होची लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन हम बुझी गले हर्बिवर्स मानकर होची लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कार्निवर्स मानकर होची शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन काहे कि ना मीट को हमें इजीली डाइजेस्ट करि परिबा किंतु ग्रास रे जो सेल्युलोज रहिची फर्स्ट ऑफ ऑल सेटा तो ह्यूमन डाइजेस्ट करि परिबो नाही आ सेल्युलोज को डाइजेस्ट करबा मध्ये डिफिकल्ट नेक्स्ट हमें देखिबा एबे हम जिबा जे इंटेस्टाइन रे फूड केमिति डाइजेस्ट हेथाय The small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrates, proteins and fats. तो students एबे हमें कौन बुझिबा जे small intestine होची हमर जो carbohydrates, proteins, fats रही जे सब जिंसर complete digestion small intestine रे ही हेताय एटा हमें मन रखिबा This is the most important point. The small intestine रे हमर complete digestion process हेताय It receives the secretion of the liver and pancreas for this purpose. ताले तो हमने गोटे जिंस भाबितबो जे फूड प्रथमे आसले स्टोमक रु डायरेक्ट आसले हमर स्मॉल इंटेस्टाइन को एबे हमर दुईटा ग्लैंड रही जे लिवर आ पैनक्रियास साइड रे तमे माने देखि पारुथबो तो मैंने गोटे जिनस मध्ये सुनिथिबो जे डाइजेशन प्रोसेस रे ओनली नॉट ओनली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमर डाइजेस्टिव ग्लैंड मध्ये हेल्प करि थाए जोटा कि हमर प्रथमे गोटे माउथ रे थिला सालिवरी ग्लैंड जे कि सालिवरी एमिलेज प्रोड्यूस करूथला एबे हमर दुईटा ग्लैंड रही जे जोटा कि होची लिवर एंड पैनक्रियास ताले लिवर और पैनक्रियास रो जूस कोठी के जाय थाए स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन तापरे से जूस रो हेल्प फूड को डाइजेस्ट करता है फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक ताले एबे हम कोन बुझितले जे स्टोमक रे कोन हेतिला फूड एसिडिक मीडियम रे थिला जो हमर हाइड्रोक्लोरिक एसिड थिला फूड को एसिडिक मीडियम कर देथिला काहे कि ना फूड रे डाइजेशन प्रोसेस रे किछि एंजाइम ता ऊपर एक्शन करिथिला तो एबे फूड एसिडिक मीडियम रे अछि एंड हैज टू बी मेड अल्कालाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट एबे पैनक्रियाटिक एंजाइम को एक्ट करिवा पई हम फूड को पुनी अल्कालाइन करिवा पई पड़िबो सेता बेले स्टोमक रे फूड को एसिडिक करिवा पई पड़ितला एबे फूड कोठी के कन्वर्ट हो अल्कालाइन मीडियम ता परे जाय पैनक्रियाटिक एंजाइम जो अछि पैनक्रियाटिक एंजाइम एक्ट करि परिबो फूड ऊपर तो हम केमिति अल्कालाइन रे कन्वर्ट करिवा विथ द हेल्प ऑफ बाइल जूस ताले बाइल जूस कोड प्रोड्यूस होय थाय त हम माने जानिथिबो लिवर रो बाइल जूस प्रोड्यूस होय थाय so bile juice from the liver accomplishes this in addition to acting on fat. Hello students, welcome to Ncert Pro Odia. So students, our topic for today is respiration, which is a life process, and this topic comes from this chapter life process, which is the 5th chapter of class 10 science. So respiration होची गोटे life process जहाँ को हमें आज ये class रे discussion करिबा. Life process जो हमारा chapter टा रही है इतने हमें किछटा जिनसा बुझी थिले जेमिति कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस कोन सब से लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन जो थ्रू हमें हमर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस को कवर करचे लास्ट क्लास रे न्यूट्रिशन ताले न्यूट्रिशन जो हमर टॉपिक रही जे ए टॉपिक को जो माने देखि नांदे से माने देखि दियंतो जे न्यूट्रिशन गोटे लाइफ प्रोसेस रही जे जा को हमें डिटेल्स रे डिस्कशन करथिले सो नाउ लेट्स मूव इनटू दिस टॉपिक रेस्पिरेशन We have discussed nutrition in organisms in the last section. So students, ए respiration topic को start करिबा पूर्वरु हमें किछटा जिंस बुझिबा जहा फलरे ए टॉपिक को कवर करिया पय हमको इजी हबो जेमिति कि न्यूट्रिशन प्रोसेस रे हम कोन बुझितले जदि न्यूट्रिशन प्रोसेस को शॉर्टकट रे कहबी न्यूट्रिशन प्रोसेस रे हम कोन बुझितले जे ए प्रोसेस रे हम फूड को इनटेक करिथाउ आ सेथरो हम एनर्जी रे बाहर करथाउ जो एनर्जी के आम बॉडी रे जेमिति डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होचे जेमिति कि आम बॉडी रे ग्रोथ होचे डेवलपमेंट होचे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी हमें करूचे से सब एक्टिविटी रे हमें एनर्जी को यूज करूचे जोटा हमें फूड रो पाउचे एति के हमें न्यूट्रिशन प्रोसेस रे बुझितले ताहाले जते बेले हमें फूड रे एनर्जी पाई जाउचे जोटा कि हमर डिफरेंट एक्टिविटीज रे यूज होचे हमर ग्रोथ डेवलपमेंट हे पारुचे ताहाले हमको रेस्पिरेशन प्रोसेस कोन पे फॉलो करिया पे पडुची ताले अर्थ रे हमर जति के भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अछन से माने काहे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस को फॉलो करथांती व्हाई वी ऑल नीड टू डू ब्रीथिंग ए क्वेश्चन मु तम मानको पचारुची जे हम कोन पे 24 आवर ब्रीथिंग करिथाउ जेमिति कि जदि हमें सोइथिबा किंबा बसिथिबा किंबा का संगे रे कथा होतबा हम सब बेले ब्रीथिंग प्रोसेस को हमें कंटिन्यू रखिता कोन पे हमें निश्वास प्रश्वास नै थाउ कहीं कि ना रेस्पिरेशन मध्ये हमर डे टू डे लाइफ रे निहाती दरकार
हाउ जेमिति कि आमे एबे गोटे मु तम मानक एग्जांपल दउची जे जेतेबेले आमे न्यूट्रिशन प्रोसेस रे फूड को ग्रहण करूचे फूड तापर जे स्मॉल इंटेस्टाइन रे पहुंचुची देन स्मॉल इंटेस्टाइन रे कोन होची फूड फुली डाइजेस्टेड हे जाउची आ तापर ब्लड वेसल्स ते सब सेल रे नै पहुंचुची एबे गोटे सेल रे फूड रहिची से फूड रो आमे एनर्जी बाहर करूचे आमे जानिचे ताले फूड रो कोन एनर्जी डायरेक्टली ऑटोमेटिक बाहरी थाए ना सेइथे पई किछि गोटे प्रोसेस रहिची yes सेइथिपई मध्य गोटे प्रोसेस रहिछि what we call respiration so respiration is that process by which we get energy from food जेतेबेले सेल रे जाई गोटे फूड मटेरियल पहुंची थाए इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एबे गोटे सेल रे कार्बोहाइड्रेट्स रहिछि सेथुर जदि हमें एनर्जी बाहर करबा ताहले वी रिक्वायर रेस्पिरेशन होछि लॉन्ग प्रोसेस जहा फल रे कि हमको फूड रो एनर्जी मिलि थाए ताले से सेल भितरे केमिति रेस्पिरेशन प्रोसेस हेइ थाए आ फूड रो केमिति एनर्जी मिलि थाए से जिंस को हमें डिटेल्स रे बे डिस्कशन करबा एबे तुम माने बुझी जाइथिबो जे कोन पई रेस्पिरेशन प्रोसेस हमको निहाती दरकार So the food materials taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life process. आम बॉडी रे जहाँ भी लाइफ प्रोसेस होउची सेथि पय हमको एनर्जी दरकार हेते जो एनर्जी के हमको फूड रो मिल थाए ताले न्यूट्रिशन प्रोसेस रे हमें फूड इनटेक करथाउ फूड मटेरियल इनटेक करथाउ और सेथरो एनर्जी बाहर करथाउ so diverse organisms do this different ways ताले डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जेमिति के अछंती प्लांट्स एनिमल्स विभिन्न प्रकार रो ऑर्गेनिजम्स हम अर्थ रे अछंती से माने डिफरेंट वे रे रेस्पिरेशन प्रोसेस करिथांते माने तांको रेस्पिरेशन प्रोसेस करिवारो वे होची अलग अलग जेमिति कि म तम मानको कहितली न्यूट्रिशन प्रोसेस मध्ये समस्त ऑर्गेनिजम्स मानको क्षेत्र रे अलग जेमिति कि मु कहितली कोन न्यूट्रिशन प्रोसेस जेतेबेले प्लांट पाखरे हेथाय प्लांट कोन करथाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे न्यूट्रिशन करिथाय किंतु आमे कोन करथाउ आमे प्लांट पाखरो फूड आनी थाउ आ ताको डाइजेस्ट करिथाउ ऑब्जर्व करथाउ हमर गोटे लॉन्ग डाइजेशन प्रोसेस रहिची तमिति न्यूट्रिशन जेमिति डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मानको क्षेत्र रे डिफरेंट हेताय सेमिति रेस्पिरेशन प्रोसेस मध्ये डिफरेंट हेताय डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू this in different ways so there are two types of respiration one is aerobic respiration and second is anaerobic respiration ताले याको मु गोटे चार्ट रे को तम मानको को बुझाई दोचे देन हमें बुक रे कोन लिखा है जे देखिबा जहा फल रे हमें प्रोसेस को बहुत भले रे बुझी परिबा सपोज एबे सेल रे एबे गोटे सेल रे किछि फूड मटेरियल्स रही छी जहा जो थ्रू के हमें एनर्जी क्रिएट करबा तो फूड मटेरियल कोन रही छी कार्बोहाइड्रेट्स एबे से कार्बोहाइड्रेट्स रो मॉलिक्यूलर फार्मूला कोन C6H12O6 एथिरे 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स रही छी जेमिति तुम माने जानि पारुथबो ताले से कार्बोहाइड्रेट्स प्रथमे कोन हेतै प्रथमे पाइरुवेट रे कन्वर्ट हेतै आ पाइरुवेट होची गोटे 3 कार्बन मॉलिक्यूल जोटा कोठी हेतै ए प्रोसेस टा कोठी हेतै जोथरे कार्बोहाइड्रेट रो पाइरुवेट रो कन्वर्जन हेतै ए प्रोसेस टी साइटोप्लाज्म रे हेतै हम सेल रो जो साइटोप्लाज्म रही छी साइटोप्लाज्म रे ए प्रोसेस हेतै जोथरे कि कार्बोहाइड्रेट्स पाइरुवेट मॉलिक्यूल रे कन्वर्ट हेतै एंड पाइरुवेट इज ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल जोटा को कि हमें बहुत भलरे मने रखिबा जे पाइरुवेट होची गोटे 3 कार्बन मॉलिक्यूल एबे पाइरुवेट रे कन्वर्ट हैला परे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो किबा एरोबिक रेस्पिरेशन हो ए दिटा रेस्पिरेशन प्रोसेस हे थाए ताले एबे हम गोटे जिंस कोन जानिले जो रेस्पिरेशन भी हो हम एनिमल्स मानक पाखरे दी प्रकार रेस्पिरेशन देखा जाय गोटे होची एरोबिक आ गोटे होची एनाएरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन रे कोन हेतै ऑक्सीजन रो इन्वॉल्वमेंट हेतै आ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन रे ऑक्सीजन रो इन्वॉल्वमेंट हेइ न थाए तो ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे एठी होची एरोबिक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे होची एरोबिक रेस्पिरेशन दीटा जको रेस्पिरेशन करबा पूर्वरु प्रथमे कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हेताय पाइरुवेट मॉलिक्यूल रे एबे पाइरुवेट मॉलिक्यूल रे कन्वर्ट हे साला परे रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट हेथै ताहले जो रेस्पिरेशन रे ऑक्सीजन एब्सेंस थाए ऑक्सीजन रो इन्वॉल्वमेंट न थाए से प्रोसेस को कहा जाय एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और जो प्रोसेस रे ऑक्सीजन रो इन्वॉल्वमेंट रही थे ऑक्सीजन प्रेजेंट थाए से प्रोसेस को कहा जाय एरोबिक रेस्पिरेशन एबे हमें बुक रे देखिबा कोन देछि so diverse organisms do this in different ways some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water
ताले किछिटा ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज करी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करी सेथरु कार्बन डाइऑक्साइड आ वाटर आ एनर्जी बाहर करथांदे जहा को कहा जाय एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सम यूज अदर पाथवेज दैट डोंट इन्वॉल्व ऑक्सीजन आ किछिटा ऑर्गेनिज्म अछंते जो माने कि ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करि नथांती इन ऑल केसेस से जहाँ भी केस सेटा एरोबिक रेस्पिरेशन हो किंबा अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो से ऑक्सीजन रो इन्वॉल्वमेंट थाउ किंबा न थाउ इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पाइरुवेट प्रथमे ग्लूकोज पाइरुवेट रे कन्वर्ट होता है दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म तले प्रोसेस कोठे होता है साइटोप्लाज्म रे होता है Further, the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. थले pyruvate एबे कार्बन इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रे कन्वर्ट होता है एनर्जी क्रिएट करता है कोठी anaerobic respiration रे जोथरे के ऑक्सीजन रो इन्वॉल्वमेंट न थाए दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन और anaerobic respiration कोठी होता है जोथरे की पाइरुवेट इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रे कन्वर्ट होता है ये प्रोसेस देखा जाए ईस्ट रे ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ताले फर्मेंटेशन टाइम रे ईस्ट रे ये प्रोसेस टे देखा जाय थाए Since the process takes place in the absence of oxygen, it is called anaerobic respiration. जेहेतु ये प्रोसेस ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे हेता है ये प्रोसेस को कहा जाए anaerobic respiration. ताहले बे हम बुझी कले anaerobic respiration कोन जोथरे की ऑक्सीजन रो इन्वॉल्वमेंट न थाए एथरे कोन हेता है प्रथमे ग्लूकोज रो पाइरुवेट मिली थाए देन पाइरुवेट रो कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथानॉल मिली थाए जोटा को ईस्ट रे देखा जाय थाए एबे हमें देखिबा एरोबिक रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया एबे पाइरुवेट रो ब्रेकडाउन कोठी हेता है माइटोकॉन्ड्रिया रे हेता है हम सेल रो माइटोकॉन्ड्रिया रे हेता है जोथरे कि ऑक्सीजन रो इन्वॉल्वमेंट हेता है and this process breaks up a 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide. The other product is water. Since this process takes place in the presence of air, it is called aerobic respiration. ताले एबे हम कोन बुझले जे aerobic respiration रे pyruvate molecule 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रे कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी ए तीनटा जिंस हमको एरोबिक रेस्पिरेशन रे मिलता है जोथरे कि ऑक्सीजन रे इन्वॉल्वमेंट थाए एबे हम ए चार्ट रे को भल रे बुझिबा जे प्रथमे ग्लूकोज कोन हला प्रथमे ग्लूकोज साइटोप्लाज्म रे पाइरुवेट मॉलिक्यूल रे कन्वर्ट हला ईस्ट हो किंबा ह्यूमन बीइंग्स एनिमल समस्त क्षेत्र रे प्रथमे ग्लूकोज कन्वर्ट हला साइटोप्लाज्म रे पाइरुवेट मॉलिक्यूल रे एबे पाइरुवेट मॉलिक्यूल कोन होता है जते बेले पाइरुवेट मॉलिक्यूल सेल रे साइटोप्लाज्म रे थाए ईस्ट रे जते बेले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रे जते बेले रेस्पिरेशन प्रोसेस हे थाए पाइरुवेट मॉलिक्यूल इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आ एनर्जी ए तीनटा जिंस बाहर कर थाए ईस्ट रे ए प्रोसेस टी हे थाए देन लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एबे दी प्रकार रो प्रोसेस रही छि तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रही छि सेटा होछि माइटोकॉन्ड्रिया रे जोटा कि एनिमल्स मानक क्षेत्र रे देखा जाय जोटा कि होछि गोटे एरोबिक रेस्पिरेशन जोथरे कि पाइरुवेट मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी क्रिएट करथाय जेतरा हमको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी मिलथाय एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोबिक प्रोसेस जोथरे कि जोटा कि आम बॉडी रे कंटीन्यूअसली चली छि जोथरे कि ऑक्सीजन रो इन्वॉल्वमेंट रही छि एबे गोटे प्रोसेस रही छि लैक ऑफ ऑक्सीजन एटा मध्ये गोटे प्रोसेस रही छि लैक ऑफ ऑक्सीजन तले ए प्रोसेस टा कोठी देखा जाय ए प्रोसेस टा मध्ये ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स मानक क्षेत्र रे देखा जाय तले लैक ऑफ ऑक्सीजन केते बेले हे थाए sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells another pathway of breakdown of pyruvate is taken jete bele ama muscle cells re
ऑक्सीजन रो एब्सेंस रहिता है ऑक्सीजन रो कमी रहिता है सेते बेले ए प्रोसेसटा हेइता है नहले हम बॉडी रे को प्रोसेस हेते हम बॉडी रे एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस हेइते है जोथरे कि हम ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करी आमे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी क्रिएट करथाउ तले ए प्रोसेसटा जो लैक ऑफ ऑक्सीजन प्रोसेस रही छे ए प्रोसेस कते बेले हेइता है जोथरो कि लैक्टिक एसिड आ एनर्जी बाहरी थाए जेतेबेले सडनली आमे किछि गोटे एक्टिविटी करबा जेमिति कि आमे गोटे एक्सरसाइज सडनली आमे किछि एक्सरसाइज करबा किबा रनिंग करबा किबा कौन से प्रकार गेम खेलिबा जेमिति कि क्रिकेट फुटबॉल आमे सडनली बहुत टाइम जाय खेलिबा ताले हम बॉडी रो मसल्स रे क्रैम्प हे जाय थाए ताले हम मसल्स रे काहे कि क्रैम्प हे थाए काहे कि ने सेठी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हे थाए जहा फल रे कि हमकु पेन हे थाए से मसल रे क्रैम्प हे थाए बेले आमे गोटे एक्टिविटीज करूतबा सडनली से सेल मान पाखक ऑक्सीजन पहुंची पारि न थाए जहा फल कि से ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे मध्य एनर्जी बाहर करथांती तो ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे एनर्जी बाहर कले सेते बेले पायरुवेट मॉलिक्यूल रो लैक्टिक एसिड बाहरी थाए तो जहा फल कि आम मसल रे क्रैम्प हे जाय थाए ताले ए दुईटा जाक प्रोसेस आम बॉडी रे देखा जाय जेमिति कि एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन रे ऑक्सीजन रो प्रेजेंस थाए जोथरे कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी मिली थाए एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन रे लैक ऑफ ऑक्सीजन न थाए जहा फल कि लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी प्रोड्यूस हे थाए तो से लैक्टिक एसिड जोको आम मसल रे क्रैम्प हे जाय थाए तबे हम माने बुझी गले जे रेस्पिरेशन प्रोसेस केमिति हे थाए प्रथमे ग्लूकोज रु साइटोप्लाज्म रे पायरुवेट मॉलिक्यूल रे कन्वर्ट हे थाए देन पायरुवेट मॉलिक्यूल रु हमको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी मिली थाए विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन संगरे रिएक्शन है सेथुर हमको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी मिली थाए आ जदि हम कोन से प्रकार रो एक्टिविटीज करतबा ताले सडनली जेतेबेले हम मसल सेल रे एनर्जी सरी जाय थाए तापरे ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे समान लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करितांती आ एनर्जी प्रोड्यूस करितांती सो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन जोटा कि हम बॉडी रे हेइ थाए ताले हम बॉडी रे बे एनारोबिक रेस्पिरेशन ए दुईटा जाक प्रोसेस हम बॉडी रे देखा जाय किंतु ईस्ट पाखरे देखा जाय एनारोबिक रेस्पिरेशन जोथरे कि पायरुवेट मॉलिक्यूल इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड आ एनर्जी प्रोड्यूस करिथाय सो स्टूडेंट्स ताले आम बॉडी रे दी प्रकार रो रेस्पिरेशन देखा जाय थाए जेमिति कि एनारोबिक रेस्पिरेशन मध्ये देखा जाय आ एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये देखा जाय एरोबिक रेस्पिरेशन रे हम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आ एनर्जी प्रोड्यूस करिथाउ माइटोकॉन्ड्रिया रे आ जते बेले हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करिथाउ सेथुर हमको लैक्टिक एसिड आ एनर्जी मिली थाए जोटे कि हमरा मसल सेल रे हे थाए ताले माइटोकॉन्ड्रिया रे कोन हे थाए आ मसल सेल रे माइटोकॉन्ड्रिया रे को प्रोसेस हे थाए एरोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल्स रे एनारोबिक रेस्पिरेशन ए जिंस को हम मन रखिबा जे एनारोबिक रेस्पिरेशन रे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होय थाए और एरोबिक रेस्पिरेशन रे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी प्रोड्यूस होय थाए आ जे को प्रकार रो रेस्पिरेशन देखा जाय एनारोबिक रेस्पिरेशन जोथरे कि पायरुवेट मॉलिक्यूल रो इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होय थाए So the energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP which is used to fuel all other activities in the cell. ताले जो energy हम cell रू released हेता है से energy immediately convert हेता है ATP रे जोटा कि स्टोर है हम सेल रे थाए आ हम बॉडी रे जति भी एक्टिविटीज हेता है से सब एक्टिविटीज रे यूज हेता है एज ए fuel भलिया हम बॉडी रे यूज हेता है In this process, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction takes place in all cell. ताले सेल रे हमर भी जहाँ भी एक्टिविटी जेता है सेथरे ATP यूज हेता है. Since the aerobic respiration pathways depends on oxygen, aerobic organisms need to ensure that there is sufficient intake of oxygen. जेहेतु एरोबिक रेस्पिरेशन रे ऑक्सीजन दरकार हेता है ताले जतिक भी हमर ऑर्गेनिज्म अछंते जो माने एरोबिक रेस्पिरेशन करिथांती जेमिति कि एनिमल्स वंतु किबा प्लांट्स भी एरोबिक रेस्पिरेशन ही करिथाय एरोबिक रेस्पिरेशन अंडर रे प्लांट्स मध्ये आसुची ताले से माने कोन करिवे जतिक भी प्लांट्स एनिमल्स अछंते से माने एटा एन्श्योर हबा दरकार जे ऑक्सीजन तांक पाखरे सफिशिएंट थिबा दरकार जहा फल रे कि से माने एरोबिक रेस्पिरेशन करि परिबे सो We have seen that plants exchange gases through stomata and the large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with the air. So students, आमे गोटे जिंस बुझीचे जे हमर प्लांट रे जते बेले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमें बुझुतले सेथिरे हमें देखिथिले जे
प्लांट केमिति तार गैसियस एक्सचेंज करिथाय प्लांट रो रेस्पिरेशन प्रोसेस होइथाय बाय द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। तो स्टोमाटा जो हमरो लीफ रे स्टोमाटा रहिछि स्मॉल पोर्स सब मु बुझेइतली छोट छोट पोर रहिछि स्टोमाटा। देखो इमेज रे लुक इनटू दिस इमेज। तो इमेज रे तमे माने देखि पारुथबो। तो इस स्टोमाटा साहाय्य रे प्लांट तार गैसियस एक्सचेंज करिथाय। ताले गैसियस एक्सचेंज प्लांट स्टोमाटा साहाय्य रे करी रेस्पिरेशन प्रोसेस करि दै थाए। बट आमे कोन करथाउ हमर रेस्पिरेशन प्रोसेस रो स्पेशल ऑर्गन्स रहिछि जेमिति कि हमर नाजल कैविटी रहिछि हमर ब्रीदिंग करिवा पय देन हमर लंग्स रहिछि अल्वियोली रहिछि जोटा कि मु आगो को डिस्कशन करिवि हमर स्पेशल पार्ट सब रहिछि। बट प्लांट्स कोन करथाय प्लांट्स स्टोमाटा साहाय्य रे ही गैसियस एक्सचेंज कर दे थाए। हाउ ए जिंस हमें आगो को देखिबा। The large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with the air. ताले एथरो हमें कोन बुझिले जे प्लांट केमति स्टोमाटा साहाय्य रे रेस्पिरेशन प्रोसेस कर दे थाए काहेकि ना प्लांट रे जो सेल थाए से सब सेल भितरे लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस थाए जेमिति कि मु तम मानको देखौची जेमिति प्लांट रे सेल गुडा कम भितरे माने जेमिति एयर पास करि परिबो सेमिति इंटरसेल्युलर स्पेस रहि थाए जेहा फल रे कि एयर पास करि पारे आ इजीली हमरो गैसियस एक्सचेंज हेई पारे डिफ्यूजन प्रोसेस रे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ताले डिफ्यूजन प्रोसेस केमती हेई पारे सेल भितरे काहेकि ना तांको भितरे गैप रहिछि जेहा फल रे कि एयर पास करि पारे तो सेथि पय से माने स्टोमाटा साहाय्य रे डायरेक्टली गैसियस एक्सचेंज करि पारंती। सो large intercellular spaces ensure that all the cells are in contact with air। ताले जेति कि भी large intercellular spaces जो रहिछि हमर प्लांट रे से माने एयर संगरे डायरेक्टली कांटेक्ट रे थांती and carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here। ताले कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक्सचेंज केमिति हेइथांती बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। प्लांट रे डिफ्यूजन प्रोसेस रे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रो एक्सचेंज हेइथाय। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जे प्लांट रे केमिति हेइथाय रेस्पिरेशन प्रोसेस प्लांट रे डिफ्यूजन प्रोसेस हेइथाय जोथरे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रो एक्सचेंज हेइथाय। आउ प्लांट रे जो सेल रहिछि तांको भितरे बहुत इंटरसेल्युलर स्पेसेस रहिछि माने गैप रहिछि जेहा फल रे कि हमरो एयर पास करि पारे थाए आ सब सेल एयर संगरे डायरेक्टली कांटेक्ट रे थांती एंड दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम और आउट इन द एयर। से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन डायरेक्टली सेल को मध्ये जाय परंते और सेथरु डायरेक्टली से माने आउट मध्ये होई परंते इजीली। The direction of diffusion depends upon the environmental condition and the requirement of the plant। ताले diffusion process केते बेले हेता है plant requirement और environmental condition को देखि diffusion process हेता है। At night when there is no photosynthesis occurring carbon dioxide elimination is the major exchange activity going on। ताले जेते बेले राती हेता है night time रे photosynthesis process तो plant रे हे न थाए काहे ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे हमको सनलाइट दरकार तो प्लांट दिन बेला ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करि थाए बट राति रे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है न थाए। सो व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस occurring कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। ताले राति रे कोन होइथे राति रे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करि थाए जोटा कि तमे माने भाबिथिबो जे प्लांट सब बेला फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे ऑक्सीजन रिलीज करथाय आ कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करथाय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करथाय किंतु प्लांट मध्य बट स्टूडेंट्स प्लांट मध्य रेस्पिरेशन प्रोसेस करिथाय जो प्रोसेस रे कि प्लांट कोन करथाय कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करथाय जेमिति हमें देखिले एबे टिके पूर्वरु हमर रिएक्शन रे जोथरे कि हमें कोन करथिले हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करूथले रेस्पिरेशन प्रोसेस रे तो प्लांट मध्ये समिति कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करथाय आ ऑक्सीजन को इनटेक करथाय हम भलिया बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस रे स्टोमाटा साहाय्य रे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करथाय आ को टाइम रे करथाय राति रे करथाय राति रे प्लांट रेस्पिरेशन प्रोसेस रे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करथाय। एबे तम मानको मनको गोटे क्वेश्चंस आस्थबो जे मैम कार्बन डाइऑक्साइड जदि प्लांट राति रे रेस्पिरेशन प्रोसेस रे रिलीज करिथाय हम मानक भलिया ताले दिन बेला मध्ये तो प्लांट रेस्पिरेशन प्रोसेस करूथबो ताले सेते बेले करन पय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करि न थाए ताले सेई टाइम रे ताले डे टाइम रे प्लांट कोन पय कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करि न थाए ए जिंस हम आगो को देखिबा। ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तमे बुझी गले कार्बन डाइऑक्साइड कोन पय प्लांट दिन बेला
हमर रिलीज करि न थाए काहे कि ना तुम मैंने जानिथिबो जे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है रिएक्शन मने पकाओ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है तले प्लांट कोन करथे प्लांट मध्य दिन राति रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करथे बट रेस्पिरेशन प्रोसेस रे प्लांट जते बेले कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करथे से कार्बन डाइऑक्साइड को छाडी न थाए कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस रे यूज करि देथे सेथि पे प्लांट डे टाइम रे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करि न थाए During the day, carbon dioxide generated during respiration is used up for photosynthesis. Hence, there is no carbon dioxide release. Instead, oxygen release is the major event at this time. ताले दिन बेला ऑक्सीजन प्लांट डे टाइम रे ऑक्सीजन को रिलीज करथाय काहे ना प्लांट जति के यूज करबा कथा तार रेस्पिरेशन प्रोसेस रे यूज करथाय आ फोटोसिंथेसिस रे प्लांट बहुत मात्रा रे हमर ऑक्सीजन बाहर करथाय जहाँ को किसी बाहर को रिलीज कर दे थाए ताले इथरो हमें कोन बुझले जे प्लांट रेस्पिरेशन प्रोसेस मध्य करिथाय प्लांट मध्य सेमिति 24 आवर रेस्पिरेशन प्रोसेस करथाय हमरो डे टाइम रे मध्य करथाय नाइट टाइम रे मध्य करथाय किंतु डे टाइम रे प्लांट कोन करथाय कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करी ऑक्सीजन को रिलीज करिथाय आ नाइट टाइम रे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करिथाय आ ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन प्रोसेस रे ग्रहण करिथाय तो ए जिंस हमें बुझी गले So animals have evolved different organs for uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced. ताले animal मानक केस रे कोन हेथाय जेमिति कि स्टूडेंट्स प्लांट्स रे केमिति रेस्पिरेशन प्रोसेस हेथाय हमें बुझले एबे एनिमल्स मानक केस रे कोन हेथाय एनिमल्स मानकर डिफरेंट पार्ट्स रहिछि जेमिति कि हमर गोटे रहिछि नोज हमर नाजल कैविटी द्वारा हमें ब्रीथिंग करूचे हमें ऑक्सीजन हमें एयर को इनटेक करूचे जहा फल कि हमें ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करूचे देन हमर लंग्स रहिछि लंग्स रे मध्ये हमर डिफरेंट एक्टिविटीज होउची लंग्स रे हमर ब्रोंकियल्स रहिछि अल्वियोली रहिछि यार सब फंक्शन हमें आगो को देखिबा सो animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced आ carbon dioxide को हमें बाहर को रिलीज कर दो जोटा कि हमर प्लांट करि न थाए काहे कि ना से फोटोसिंथेसिस रे यूज कर दे थाए सो terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere ताले हम अर्थ रे जति कि भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अछंती जेमति कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जति कि भी हमें रहूचे हमें कोन करथौ हमें डायरेक्टली एटमॉस्फेयर रु हमें ऑक्सीजन को इनटेक करथौ डायरेक्टली एटमॉस्फेयर रु हमें ऑक्सीजन को absorb करिथौ बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर ताले जो एनिमल्स सब वाटर रे रहचंती वाटर रे को सब एनिमल्स अछंती जेमति कि फिश गोटे हमर कोठी रहउची पानी भितर रहउची ताले फिश रे मध्ये रेस्पिरेशन प्रोसेस देखा जाय जोतरे कि फिश मध्ये ब्रीथिंग करथाय बट फिश कोठो ऑक्सीजन को हमर एब्जॉर्ब करथाय काहे कि ना फिश एटमॉस्फेयर रु त नै परिबो नै काहे कि ना फिश रहउची हमर पानी भितरे तो वाटर रे हमर जो ऑक्सीजन रहिची से डिजॉल्व ऑक्सीजन को फिश एब्जॉर्ब करथाय अच्छा पिला माने वाटर रे त हमर ऑक्सीजन रा अमाउंट कम रही थाए एटा तमे माने कोठी ना कोठी सुनिथिबो जे वाटर रे ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा रे रही थाए ताले फिश केमिति हमर रेस्पिरेशन प्रोसेस करि थाए याको हम आगो को देखिबा since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than that seen in the terrestrial organisms well आमे माने होचे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स तो आम मानक पाखरे एटमॉस्फेयर रहिछि जो थे कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहिछि जाको कि हमें इनटेक करछि सेति पे हमर ब्रीथिंग रेट कोन नॉर्मल रहिछि बट फिश केस रे कोन होइता है जो माने भी सब एक्वेरियम रे फिश को नोटिस करथिबे किबा कोठी ना कोठी फिश देखिथिबे फिश रो ब्रीथिंग रेट सब बेले फास्ट हेता है फिश रो ब्रीथिंग रेट सब बेले फास्ट हेता है काहे कि ना हमर वाटर रे लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहिछि ऑक्सीजन रो जेहेतु अमाउंट कम रहिछि ताको फास्टर ब्रीथिंग करया पय पड़ी थाए काहे कि ना ताको ऑक्सीजन मध्ये सफिशिएंट अमाउंट दरकार हेता है जोथि पय फिश को बहुत स्पीड रे ब्रीथिंग प्रोसेस फॉलो करया पय पड़ी थाए Fishes take in water through their mouths and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by blood. Well, students, तमे माने फिश रे हमर माछ रे नोटिस करथबो गिल रहिछि
एमती कि मु इमेज रे देखोची फिश रे एमती गिल गोटे ऑर्गन रही जहाँ साहाय्य कौन होता है जो थी कि आमर डिजल्व ऑक्सीजन जो वाटर रे रही से डिजल्व ऑक्सीजन ब्लड रे मिसी जाए ताहले फिश कौन करें आक्वारियम रे मध्य तुम मैंने नोटिस करथिबो फिश बहुत स्पीड रे पानी पिउथाय बहुत स्पीड रे ता माउथ द्वारा वाटर को इनटेक करिथाय कहीं ना जितेबाला ऑक्सीजन रो अमाउंट लो थाए जेहेतु वाटर रे स्पीड से जितेबाला पानी को ग्रहण करिथाय सेथरु ऑक्सीजन कौन होता है से गिल को फोर्स करी पास करथे और गिल रे कौन होता है से डिजल्व ऑक्सीजन ब्लड संगरे मिसी जाए एथरा में कौन बुझले जे हमें ह्यूमंस हो किंबा एनिमल्स होंतु किंबा प्लांट्स होंतु किंबा फिश हो समस्त केस रे जितेबाला हमें ऑक्सीजन इनटेक करछे से ऑक्सीजन के कौन होची से ऑक्सीजन जे कौन होची से ऑक्सीजन जे ब्लड रे मिसुची तो एतिके हमें बुझिगले फिश रो रेस्पिरेशन प्रोसेस Terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for respiration. So students जेमिति कि respiration process रे आमे कोन करथाउ आमे environment रो oxygen को intake करथाउ आमे environment रो oxygen को absorb करथाउ so terrestrial organisms माने कोन स्थलीय जीवजंतु जेमिति कि हम स्थल भागरे जतिके जीवजंतु रहउचंती जेमिति कि तुम मैंने सुनिछ जे जल भागरे के रहिता फिश रहिता वाटर रे हमर फिश रहिता सेमिति स्थल भागरे जतिके हम जीवजंतु रहउचे हम सब होचे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स सो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कोन करथांती एटमॉस्फेयर रे जो एयर रहिची से एयर रो सेमाने ऑक्सीजन को इनटेक करथांती फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस this oxygen is absorbed by different organs in different animals ताले एबे कोन देछि जे हमें जो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर रो एब्जॉर्ब करजे जेतिके भी हम सब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स रहिचे जेमिति कि हम माने ह्यूमंस आहुरी एनिमल्स माने मध्ये अछंती तो समस्तंकर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होची डिफरेंट माने तांकर रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलगा अलगा रहिथाय All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. हेलो स्टूडेंट्स एथरा में कोन बुझले जे all these organs माने हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन जहा भी रही छि रेस्पिरेटरी ऑर्गन सुनले तम मानको मन को गोटे टर्म आसुथबो जे लंग्स हमर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कोन लंग्स एक्चुअली कोन लंग्स रे रेस्पिरेशन प्रोसेस होई थाए माने लंग्स रे हमर एयर एक्सचेंज होई थाए ना हमर लंग्स रे एयर एक्सचेंज है न थाए लंग्स भीतर हमर गोटे पार्ट रही छि स्मॉल पार्ट जा ना होछि अल्वियोली याको हमें आगो को डिटेल्स रे डिस्कशन करबे जते बेले हमें स्ट्रक्चर देखिबा रेस्पिरेटरी सिस्टम रो तो लंग्स रे अल्वियोली नाम रे गोटे स्मॉल पार्ट रही छि गोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर रही छि बेलून लाइक स्ट्रक्चर जो थरे कि हमर एयर एक्सचेंज हे थाए ताले से जो हमर रेस्पिरेटरी ऑर्गन रही छि जो थरे कि एयर एक्सचेंज हे थाए हमें जते बेले एयर को इनटेक करूचे से ऑर्गन कौन करता है अल्वियोली से निजर सरफेस एरिया को एक्सपांड करिथाय तार सरफेस एरिया को इंक्रीज करि परिथाय जेमिति कि एग्जांपल रे जदि मु कहिबे तमे माने बेलून देखितबे जते बेले हमें बेलून रे एयर को भीतर को पुरोचे बेलून कोन होची फुली जाउचे बेलून तार एरिया को इंक्रीज करूते तो सेम लाइक दैट अल्वियोली मध्ये गोटे बेलून भलिया स्ट्रक्चर हेथाय जदि हम से भीतर को एयर हमें इनटेक कले जते बेले अल्वियोली भीतर एयर पसुची अल्वियोली सेमिति तार सरफेस एरिया को इंक्रीज करि पारे सेमिति फिश रे रही छि गिल्स हमर डिफरेंट एनिमल्स मानक पाखरे डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन रही छि जो माने कि तांकर सरफेस एरिया को इंक्रीज करि परिबे जते बेले हम एयर को भीतर को नेबा ताले अल्वियोली कोठी रही छि अल्वियोली रही छि लंग्स भीतर तो एथरा हम कोन बुझले all these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere जोटा कि atmosphere संगरे contact रे थाए तले हम lungs रे जो alveoli रही से केमिति contact अछि with the help of nose हमें हमर nasal cavity द्वारा जते बेले एयर को भीतर को हमें absorb करूचे एयर जे हम alveoli रे पहुंचुची तो एमिति हमर lungs contact रे रही छि atmosphere संगरे Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface is very fine and delicate. तो जेहेतु से जो हमर रेस्पिरेटरी ऑर्गन रही से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रो एक्सचेंज होची तले से ऑर्गन रो सरफेस बहुत फाइन और डेलिकेट होई थाए
माने जदि गोटे जगार गोटे जिनस जदि एक्सचेंज गैस रो एक्सचेंज हो पारुची ताले तार जो सरफेस रही से सरफेस बहुत थिन हेतिले सेथिरे हमें एक्सचेंज करि परिबा कोन से जिनस ताले हमर जो लंग्स भितरे अल्वेओली रही अल्वेओली बहुत फाइन और डेलिकेट फाइन माने होची बहुत थिन हेथाय और डेलिकेट माने होची बहुत सॉफ्ट हेथाय हमर जो लंग्स रे अल्वेओली रही अल्वेओली होची बहुत सॉफ्ट और बहुत थिन हेथाय जहा फल रे कि सेठी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो हमर रही गैस रा एक्सचेंज हे पारे से जिनस केमिति फंक्शन करते हैं हमें आगो को देखिबा In order to protect the surface, it is usually placed within the body. So there have to be passages that will take air to this area. ताले जेहेतु हमर रेस्पिरेटरी ऑर्गन बहुत सॉफ्ट आउ थिन हे थाए बहुत कोमल आउ पतला हे थाए ताले से जिंस को हमको प्रोटेक्शन रे रखिबा पई पड़ी थाए काहे कि ना जदी हमें से जिंस को हमें बाहर रखि देबा कोन हबो किछि भी जदी असुविधा हला डैमेज होबार चांस रही छि तो एथि पई हमर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन रही छि जोथरे कि गैसेस एक्सचेंज हे थाए से ऑर्गन हमर बॉडी भीतर रही थाए सो देयर हैव टू बी पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया गोटे पैसेज रही दरकार जे कि से एरिया को एयर को नहीं परिबो In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. तो students सेथि पय गोटे mechanism रही छि जोथरे कि हमें एयर को इनटेक करूचे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर को एक्सहेल करूचे तो से मेकानिज्म को हमें प्रथमे डायग्राम रे भलरे बुझिबा देन हमें देखिबा बुक रे कोन देछि एबे जदि हमें डायग्राम रे रेस्पिरेटरी सिस्टम रे मेकानिज्म को भलरे बुझिबा ताले प्रथमे हमें कोन करूचे प्रथमे हमें एयर को इनटेक करूचे जोटा कि हमर नाजल पैसेज ते एबे एयर भीतर को जाउचे एयर भीतर को गला परे तापरे फायरिंग्स पास करूचे देन लैरिंग्स पास करूचे ताले लैरिंग्स कोन लैरिंग्स होचे हमर एटे त माने टच कले जानि परथबो लैरिंग्स होचे गोटे वॉइस बॉक्स रहिची जहा साजर के हमें साउंड को प्रोड्यूस करूचे से लैरिंग्स जो गोटे जगह फुली के रहिची दैट इज लैरिंग्स सो एयर एबे लैरिंग्स को क्रॉस कर साला परे विंड पाइप दे भीतर को जाय थे विंड पाइप दे भीतर को गला परे ए जो हमर ट्यूब रहिची जोटा कि हमें ट्रैकिया कहूचे ए सेम ट्यूब दे भाग रे डिवाइड हो जायची ताले ट्यूब को कोन कह जाय सिंगल ट्यूब को कह जाय ब्रोंकाई एबे ताले केतेटा ब्रोंकाई अछि एबे हमर विंड पाइप दे भाग रे डिवाइड हे दीटा ब्रोंकाई रे डिवाइड हेची एटा होची गोटे ब्रोंकाई एटा होची हमर आ गोटे ब्रोंकाई एबे ब्रोंकाई दीटा हमर लंग्स भितरे एंटर कला परे देन ब्रोंकाई छोटा छोटा ब्रांच रे डिवाइड हेची त माने देखि परथबो जे ब्रोंकाई छोटा छोटा ब्रांच रे डिवाइड हेची ए सेम ट्यूब जोटा विंड पाइप हे आसीची से सेम ट्यूब ही भितरे डिवाइड हेची जेमिति कि ट्री को जदि हमें माने एग्जांपल रे देखिबा ए रे जेमिति ब्रांचेस थाए छोटा छोटा ब्रांचेस थाए तापरे ब्रांचेस रो टॉप रे कोन थाए लीफ रही थाए तो सेमिति एटी छोटा छोटा ब्रांचेस रही जे छोटा छोटा ब्रांचेस को कहा जाय ब्रोंकियल्स जो छोटा छोटा ब्रांच है जे गच्छ भले से छोटा छोटा ब्रांच को कहा जाय ब्रोंकियल्स और ब्रोंकियल्स रो टिप रे जो रही जे सैक लाइक स्ट्रक्चर माने गोटे बेलून भलिया स्ट्रक्चर छोटा छोटा बेलून भलिया स्ट्रक्चर ताको कहा जाय अल्वियोलर सैक जोथरे कि हमर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रो गैसेस एक्सचेंज हेताय ताले हमर लंग्स भितरे कोन सब रही छि हमर लंग्स भितरे प्रथमे ट्रैकिया दे आसी छि लंग्स भितरे रही छि ब्रोंकाई जोटा कि दे भाग रे डिवाइड हे छि तापरे ब्रोंकाई छोटा छोटा ब्रांच रे डिवाइड हे छि जाको कह जाय ब्रोंकियल्स देन ब्रोंकियल्स रो टिप रे रही छि केते गुडे अल्वियोलर सैक एबे जेहेतु मु टिके पूर्वरु कहिथि जे लंग्स रे हमर जो अल्वियोली रही छि किबा लंग्स बहुत सॉफ्ट आउ थिन हेताय से लंग्स को प्रोटेक्ट करबा पई ता आगरे हमर रिब्स रही थाय जेमिति कि इमेज रे तम माने देखि पारथबो तो रिब्स रही थाय जे कि डैमेज रो लंग्स को प्रोटेक्ट करथाय तो स्टूडेंट्स एबे हमें डायग्राम रो यार रेस्पिरेटरी सिस्टम रो स्ट्रक्चर बहुत भले रे बुझि गेले एबे तार फंक्शन केमिति होछि हमें बुक रे देखिबा In human beings, air is taken into the body through the nostrils. तले nostrils हमर कोठी अछि पिला माने nostril अछि हमर नोज रे जेमिति कि तम माने देखि पारुथबो तो एठी nostrils रही छि तो ए nostrils सहायता रे हमें हमर एयर को इनटेक करथाउ The air passage through the nostrils is filtered by fine hairs that line the passage. एबे जते बेले हमें एयर को इनटेक करथाउ एयर रे ताले जर्म बैक्टीरिया डस्ट ए सब जिंस रही छि ताले ए सब जिंस को फिल्टर करिया पे हम हेयर रे रही छि हेयर
आम नोज रे रही नोज हेयर जमीती कि तुम मैंने देखी पारुथबो जे आम नोज रे किछि छोट छोट स्मॉल स्मॉल हेयर रही जे कि हमर एयर को फिल्टर करथाय। प्रथमे हमर नोज रे ही एयर फिल्टर हो जाय थाय। The air passes through the throat and into the lungs. तापरे एयर पास करता है हम थ्रोट दे लंग्स को पास करता है ताले सेही भितर स्टूडेंट्स कोन सब पढिथाय मु कहली टिके पूर्वरु जेमिति कि फेरिंग्स और लैरिंग्स। फेरिंग्स एठी रहिछि देन रहिछि हमर लैरिंग्स वा वॉइस बॉक्स ए लैरिंग्स दे एयर भितर को जाय थाय तापरे दी भाग रे डिवाइड हेताय लंग्स रे दीटा ब्रोंकाई रे डिवाइड हेताय ब्रोंकाई तापरे डिफरेंट ब्रांच रे डिवाइड हेताय जाको जे ब्रोंकियल्स और ब्रोंकियल्स रो टिप रे रहिछि अल्वियोली। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट ताले हम थ्रोट रे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज रहिछि जेमिति कि तुम माने डायग्राम रे देखि पारुथबो जे हम थ्रोट्स रे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज रहिछि ताले रिंग्स ऑफ कार्टिलेज काहे कि रहिछि काहे कि ना हमरो विंड पाइप को प्रोटेक्ट करबा पे जेमिति कि हम विंड पाइप कौन सी प्रकार प्रोब्लेम रे भी कोलैप्स न जाए ब्लॉक है न जाए कहीं कि ना हमें एपटे एयर इनटेक करूचे तो सेति पई हमर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज रहिछि दिस एंश्योर्स दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स एयर पैसेज को डैमेज रो प्रिवेंट करबा पई रिंग्स ऑफ कार्टिलेज रहि थाए। Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminate into a balloon-like structures which are called alveoli. तो जेतेबेले लंग्स भितरे विंड पाइप जाई पहुंचता है विंड पाइप दी भाग रे डिवाइड हेता है दीटा ब्रोंकाई तापरे ब्रोंकाई डिफरेंट छोटे छोटे ब्रांच रे डिवाइड हेता है लंग्स भितरे जाको कुआ जाय ब्रोंकियल्स तापरे ब्रोंकियल्स रो टिप रे गोटे जिंस डेवलप हेता है जाको कुआ जाय अल्वियोली। एबे ग्रुप ऑफ अल्वियोली रहिछि तो ग्रुप ऑफ अल्वियोली रो सिंगुलर गोटे सिंगल अल्वियोली को जदि हमें नबा ताको कुआ जाय अल्वियोलस। अल्वियोली प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। The walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels. ताले alveoli रे केमिति gaseous exchange हेता है काहे कि ना alveoli सरफेस रे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज ब्लड वेसल्स रही थाए जहा फल रे कि गैसियस एक्सचेंज हेता है। ताले ब्लड वेसल्स केमिति गैसियस एक्सचेंज करिथांती आम बॉडी रे जति कि कार्बन डाइऑक्साइड अछि ब्लड प्रथमे कार्बन डाइऑक्साइड को आम बॉडी रे डिफरेंट पार्ट्स रु आनी अल्वियोली रे छाडी थाए तापरे जेतेबेले हमें एयर इनटेक करूचे सेतेबेले हमें ऑक्सीजन को मध्ये इनटेक करूचे ताले अल्वियोली रे जो हमर एयर जाय कि रहउचे से एयर भितर ऑक्सीजन को ब्लड नै जाय थाए एमिति अल्वियोली भितर गैसियस एक्सचेंज हेता है। As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm. The chest cavity becomes larger as a result. ताले जेमिति कि हमें जानिथिबा जेतेबेले हमें एयर इनटेक करचे भितर को निश्वास नहोचे हमर चेस्ट कोन होचे एक्सपांड होचे काहे कि ना हमर जति कि एयर सैक रहिचे अल्वियोली रे जेमिति कि बेलून भलिया स्ट्रक्चर हेचे से सब बेलून कोन हेता एक्सपांड हेता से भितर जे एयर रहि थाए जहा फल रे कि हमर चेस्ट एक्सपांड हेता है ताले जेतेबेले अल्वियोली भितर जे एयर रहि थाए ता पाखरे सब अल्वियोली सरफेस रे सब ब्लड वेसल्स रहि थाए सब ब्लड वेसल्स कोन करथांती हम अल्वियोली रे जो ऑक्सीजन रहता है से ऑक्सीजन को से माने तांका पाखो को नै थांती आ ब्लड पाखरे जहा भी सब कार्बन डाइऑक्साइड थाए जति कि से हम बॉडी रे डिफरेंट पार्ट्स रो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड नै थाए ब्लड कोन करता है अल्वियोली भितर को से कार्बन डाइऑक्साइड को छाडी दे थाए। The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli and the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all cells of the body। तले blood कौन करता है हमर alveoli रे जो हमें air intake करिथाओ से air रो oxygen को ने आम बॉडी रो डिफरेंट सेल पाखरे ब्लड पहुंचे थाए। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल हमर जो ब्रीदिंग साइकिल रहउची जोटा कि हमर कंटीन्यूअसली चलीची जेतेबेले हमें एयर को इनटेक करूचे आ हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर को छाडुचे लंग्स सेतेबेले कोन करथा है जेतेबेले हमें एयर को इनटेक करथिबा सेतेबेले लंग्स किछिटा एयर को भितरे रखी दे थाए सबु एयर बाहर को छाड़ी न थाए काहे कि ना
आमे एयर आमे निश्वास प्रश्वास नबा टाइम रे हमर जेतिके भी टाइम गैप रही छि से भितरे लंग्स कोन करथाय लंग्स तार ब्रीथिंग साइकिल को कंटिन्यू रखिथाय सेति पई से कोन करे किछटा एयर भितरे रखि देथाय when the body size of animals is large the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body सो स्टूडेंट्स जदि गोटे एनिमल्स रो बॉडी साइज बहुत बड़ अछि ताले बॉडी हमर बॉडी रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स अछि ताले जते बेले हम डिफ्यूजन प्रोसेस रे हम जदि रेस्पिरेशन प्रोसेस करबा जेमिति कि मु कहितली जे प्लांट्स रे केमिति डिफ्यूजन प्रोसेस रे रेस्पिरेशन हेतै जोथरे कि गोटे सेल रो आ गोटे सेल को डिफ्यूजन प्रोसेस रे ऑक्सीजन एक्सचेंज हेतै किंतु जदि आमे ह्यूमन बीइंग्स को देखिबा हमर डिफरेंट पार्ट्स रही छि सब ताले गोटे पार्ट रो आ गोटे पार्ट को ऑक्सीजन को पहुंचेबा बहुत डिफिकल्ट हेता है instead respiratory pigments take up oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissue which are deficient in oxygen before releasing it ताले डिफ्यूजन प्रेशर बदल रे आम बॉडी रे रही छि आम बॉडी रे रही छि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स से रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कोन हीमोग्लोबिन जोटा कि हमर ब्लड रे रही छि जेमिति कि स्टूडेंट्स तमे या पूर्व बुझी परिथिबो जे ऑक्सीजन को कि हम बॉडी रे डिफरेंट पार्ट्स को पहुंचे थाए ब्लड ताले ब्लड केमिति पहुंचे थाए ब्लड रे हमर गोटे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स रही छि जहा ना हो छि हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन होचे से पिगमेंट जे कि बॉडी रे डिफरेंट पार्ट्स को नै ऑक्सीजन को पहुंचे थाए तो एठी देछि जे डिफ्यूजन प्रेशर बदल रे instead respiratory pigments take up oxygen from the air in the lungs हले lungs रु नै हम बॉडी रे जंते डिफरेंट टिश्यू रही छि डिफरेंट ऑर्गन्स रही छि से डिफरेंट ऑर्गन्स मान को पाखरे ऑक्सीजन पहुंचे परिबो के हीमोग्लोबिन in human beings the respiratory pigments is hemoglobin which has a very high affinity for oxygen तले hemoglobin ही कोन पे ऑक्सीजन को ने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स रे पहुंचे थाए काहे कि ना हम ब्लड रे जो hemoglobin रही छि hemoglobin रो हाई affinity रही छि ऑक्सीजन पे माने hemoglobin ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करथाय जहा फल रे कि hemoglobin ऑक्सीजन को ने हम बॉडी रो डिफरेंट पार्ट्स रे पहुंचे परिथाय so this pigment is present in the red blood corpuscles ताहले जो हीमोग्लोबिन हमर पिगमेंट रही छि हीमोग्लोबिन कोठी रही छि आरबीसी रे रही छि कार्बन डाइऑक्साइड is more soluble in water than oxygen and hence is mostly transported in the dissolved form in our blood ताहले कार्बन डाइऑक्साइड जो हमर रही छि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन टू more soluble in water ताहले वाटर रे तो स्टूडेंट्स जदि हम वाटर रे कार्बन डाइऑक्साइड को डिजॉल्व करबा और ऑक्सीजन को डिजॉल्व करबा तले कार्बन डाइऑक्साइड होची मोर डिजॉल्व एज कंपेयर टू ऑक्सीजन तो जेहेतु कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हे पारे कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म रे ब्लड रे ट्रांसपोर्ट हेता गोटे पार्ट रो आ गोटे पार्ट को किंतु ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन रो डिजॉल्व कैपेसिटी बहुत कम तो सेति पे ऑक्सीजन को गोटे पार्ट रो आ गोटे पार्ट को पहुंचेबा पई किबा लंग्स रो हम बॉडी रो सब पार्ट को पहुंचेबा पई रही छि ब्लड रे हीमोग्लोबिन जहार कि हमर ऑक्सीजन सहित हाई अट्रैक्शन हाई एफिनिटी रही छि जे कि ऑक्सीजन को नै हम बॉडी रो डिफरेंट पार्ट्स रे पहुंचे थाए तबे हम बुझी गले जे रेस्पिरेशन प्रोसेस रो मेकानिज्म रेस्पिरेशन प्रोसेस रे कोन सब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रही छि जेमिति कि हमर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होई छि हमर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो छि लंग्स जोथरे हमर रही छि एल्वियोली जोथरे कि हमर गैसियस एक्सचेंज हेथाय और एल्वियोली रे एक्सचेंज केमिति हेथाय एल्वियोली रो सरफेस रे रही छि ब्लड वेसल्स ब्लड कैपिलरीज जो मैंने कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी पार्ट्स रो आनी एल्वियोली रे रिलीज करथांती आ एल्वियोली रो ऑक्सीजन को नै हम बॉडी रो डिफरेंट पार्ट्स को जाय थांती आ हम नोज रे जते बेले हम एयर इनटेक करू जे नोज रो हम एयर जे एल्वियोली रे पहुंची थाय जहा फल रे एल्वियोली एक्सपैंड करथाय आ सब एयर को एक्सचेंज करथाय ताहले हम ब्लड रे रही छि हीमोग्लोबिन जे कि ऑक्सीजन को नै हम बॉडी रो डिफरेंट पार्ट्स रे पहुंची थाय सो ए सब होचे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस टॉपिक एबे हम रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग्स रे केमिति रेस्पिरेशन हेता है प्रोसेस को बुझले नेक्स्ट हम देखबा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हेलो एवरीवन वेलकम टू एनसीईआरटी प्रो ओडिया सो हियर इन दिस क्लास आई विल स्टार्ट विथ दिस टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन व्हिच इज फ्रॉम क्लास 10 साइंस बुक 6th chapter that is life process well students
ଯେମିତି କି ଆମେ ଲାଇଫ ପ୍ରୋसेସ जो हमर टॉपिक रही जोटा कि हमर क्लास 10 साइंस बुक रो बायोलॉजी कैटेगरी रो फर्स्ट चैप्टर जोटा को हमें हमर प्रीवियस क्लास रे स्टार्ट करथिले। तो इस टॉपिक रे ए जो हमर लाइफ प्रोसेस चैप्टर रही एथरे हम बेसिकली कोन पढबा देयर आर फोर टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस जो थरे हमें दीटा लाइफ प्रोसेस को कवर करते जे जहा को हमें डिटेल रे लाइन बाय लाइन डिस्कशन करे जे जेमिति कि फर्स्ट होचे न्यूट्रिशन और सेकंड होचे रेस्पिरेशन। आज आम आमर थर्ड टॉपिक स्टार्ट करवा जोटा कि होची ट्रांसपोर्टेशन। सो आज क्लास रे आमे माने ट्रांसपोर्टेशन जो हमर टॉपिक रही जे ए टॉपिक को स्टार्ट करबा पूर्वरु हमें एरो इंट्रोडक्शन क्लास करबा जो थरे कि हम बुझवा जे एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन कोन व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन जहा फल रे कि हम टॉपिक को आगो को बहुत भल रे बुझी परिबा काहे कि नै टॉपिक रे हमर हार्ट विषय जानिबार अछि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमर टॉपिक रही या अंडर रे हम जते ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को गोटे एग्जांपल सहायता रे बुझी जिबा देन हम टॉपिक को स्टार्ट करबा। तो स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन रा मीनिंग होची तार सिंपल मीनिंग होची जते हम गोटे जिंस को गोटे जगह रो आ गोटे जगह को ट्रांसफर करबा गोटे जिंस गोटे जगह रो आ गोटे जगह को जते ट्रांसफर हुए ताको कहा जाय ट्रांसपोर्टेशन। जते मु यार गोटे एग्जांपल तम मन को देबे तम माने बहुत भलरे बुझी परबो। स्टूडेंट्स तमे माने स्कूल जाओ तमे माने घर स्कूल को जाओ जते बेले तमे माने घर स्कूल को जाओ कोथरे जाओ विथ द हेल्प ऑफ बस कार ट्रेन बाइक एथरे तमे माने स्कूल जाओ ताहले तमर जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होउची जो से तमे गोटे जगह रो आ गोटे जगह को जाओ एथरे गोटे मीडियम तमे माने यूज करू जेमेंति कि बस हो किबा कार हो किबा ट्रेन हो से मीडियम रे तमे माने जाई पहुंचो एबे तमे माने स्कूल बस मध्य किछि जण यूज करथबो जो माने कि तंको घरु स्कूल के जीवा पे स्कूल बस रही छी जहा पे कि तमे माने ट्रांसपोर्टेशन फ्री दोथबो स्कूल रे। सो ट्रांसपोर्टेशन रा बेसिकली सिंपल मीनिंग कोन जे आमे माने भी जते बेले गोटे जगह रु आ गोटे जगह रे जाई पहुंचबा तक मध्यम कह जाय ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस रे एबे हमर मीडियम होचे स्कूल बस स्कूल जीवा पे हमर मीडियम होचे स्कूल बस। सेमिति लाइक दैट हम बॉडी रे मध्यम गोटे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस चली हम बॉडी रे मध्यम कंटीन्यूअसली गोटे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस चली काहे के चली काहे कि ना हम बॉडी रे जेमिति कि तमे माने पढितले न्यूट्रिशन टॉपिक जो माने बुझितबो से माने जानितबो जे न्यूट्रिशन प्रोसेस रे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हे थाए हम बॉडी रे जो थरे कि हमर न्यूट्रिशन प्रोसेस रे जो फूड तयारी हे थाए से सब फूड हम बॉडी रो गोटे पार्ट रो आ गोटे पार्ट को जाय थाए हम बॉडी रो डिफरेंट सब जति भी बॉडी पार्ट रही सब बॉडी पार्ट रो जाय फूड पहुंची थाए काहे कि ना हम बॉडी सब पार्ट ग्रो करबा दरकार ग्रो करिया पय ताको फूड दरकार हे थाए ताले फूड हम स्मॉल इंटेस्टाइन रो हम बॉडी रो डिफरेंट पार्ट्स मन पाखो को जाय थाए काहे कि ना हम बॉडी रे जति भी पार्ट्स रही समस्त को एनर्जी दरकार हे थाए समस्त ग्रो करथांती। सेमिते रेस्पिरेशन प्रोसेस रे मध्ये हम ट्रांसपोर्टेशन विषय रे जानितले जो थरे कि ऑक्सीजन लंग्स रो हम बॉडी रो सब पार्ट को जाय थाए विथ द हेल्प ऑफ ब्लड। तो माने जो माने सब रेस्पिरेशन टॉपिक देखिथिबो प्रीवियस क्लास रे से माने याको बहुत भलरे बुझी पारुथबो जे ब्लड साहाय्य रे लंग्स रो हम बॉडी रो सब पार्ट को जेमिति कि ब्रेन हो किबा हार्ट हो हम बॉडी रो सब पार्ट को ऑक्सीजन ट्रांसफर हेते विथ द हेल्प ऑफ ब्लड साहाय्य रे। तो एथरा में माने कोन बुझले जे ब्लड ही होचे से मीडियम ब्लड ही होचे से मीडियम जहां साहाय्य रे कि हम बॉडी रे फूड हो किबा हमरो ऑक्सीजन हो कार्बन डाइऑक्साइड हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हम बॉडी रे अछि हमर विटामिन्स प्रोटीन सब जिंस हम बॉडी रे सब पार्ट को ट्रांसफर हेते काहे साइज रे ट्रांसफर हेते ब्लड हले ब्लड होचे से मीडियम जेमिति स्कूल बस होचे हमर गोटे मीडियम जहां साइज रे हम घर स्कूल जाइथाओ सेमिति ब्लड होचे से मीडियम जहां साइज रे हम बॉडी रे डिफरेंट मटेरियल्स हमर बॉडी रे सब पार्ट को ट्रांसपोर्ट हेते हले ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कोन हम माने बुझी गले। एबे हमें एंटर करबा हम टॉपिक भीतर को जो बुक रे कोन देछि जोथरे हम लाइन बाय लाइन एको डिस्कशन करबा। So we have seen in previous section that blood transports food, oxygen and waste materials in our bodies. Well students जेमिति कि जानि जे ब्लड ट्रांसपोर्ट करि थाए कोन फूड ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल्स ए सब जिंस हम बॉडी रे ब्लड ट्रांसपोर्ट करथि। So we have seen in previous section that blood transports food, oxygen and waste materials in our bodies.
वेल स्टूडेंट्स जेमिति कि हमें बुझे हम प्रीवियस क्लासेस रे जे फूड जेमिति हमर न्यूट्रिशन प्रोसेस रे हो फूड किंबा ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन प्रोसेस रे ऑक्सीजन लंग्स रो हम डिफरेंट बॉडी पार्ट को ट्रांसफर होई थाए वेस्ट मटेरियल्स हमर एक्सक्रीशन प्रोसेस हम आगो को पढिबा जो वेस्ट मटेरियल्स मध्य ट्रांसफर होई थाए ए सब जिंस कहा द्वारा ट्रांसफर होई थाए विथ द हेल्प ऑफ ब्लड ब्लड सहायता रे ए सब जिंस ट्रांसपोर्ट हेई पारे थाए तो in class 9 we learned about blood being a fluid connective tissue ताले हमें आ गोटे जिंस आगु जानि जे ब्लड होची गोटे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या माने कोन ब्लड होची गोटे टिश्यू प्रथम ब्लड होची गोटे प्रकार रो टिश्यू जेमिति हम बॉडी रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू रही सेमिति ब्लड भी होची गोटे टिश्यू बट ब्लड होची गोटे फ्लूइड टिश्यू स्टूडेंट्स ताले फ्लूइड टिश्यू माने कोन फ्लूइड माने कोन फ्लूइड माने होची गोटे लिक्विड मटेरियल्स गोटे तरल पदार्थ जेमिति हम माने वाटर देखुचे सेमिति ब्लड मध्ये होची गोटे फ्लूइड टिश्यू गोटे लिक्विड मटेरियल्स फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ताले कनेक्टिव टिश्यू एथरे ब्लड को कहीं कुआ जाय छी कहीं ना ब्लड हमर सब जिंस गोटे पार्ट रे आ गोटे पार्ट रे पहुंच जाउची जेमिति कि लंग्स रे डिफरेंट पार्ट्स को जाउची हमर डाइजेस्टिव सिस्टम को डिफरेंट पार्ट्स को जाउची ताले एथरे ब्लड कोन करछ हम बॉडी रे कनेक्ट करूची हमर गोटे ऑर्गन रो आ गोटे ऑर्गन को कनेक्ट करूची सब जिंस एबे गोटे जिंस जते हमर हार्ट रो ब्लड को गला रो ब्लड पहले हार्ट सहित ब्रेन को के कनेक्ट कला ब्लड कनेक्ट कला सो दैट्स व्हाई ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एबे हमें मानकर मने रहि जबे जे ब्लड कोन ब्लड हो जबे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू blood consists of a fluid medium called plasma in which the cells are suspended so students blood होची गोटे fluid materials गोटे liquid material होची blood ए blood काहा को नै कि तयारी हेची ब्लड रे प्रथम रही लिक्विड जहाँ को कहे प्लाज्मा लिक्विड रही ए लिक्विड को कहे प्लाज्मा और लिक्विड भितर हमर तीन प्रकार सेल रही तीन प्रकार सेल कौन आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स ये तीन प्रकार सेल रही और ब्लड रो जो फ्लूइड मटेरियल रही ताको कहे प्लाज्मा so plasma transports food carbon dioxide and nitrogenous waste in dissolved form ताले एबे प्लाज्मा रो काम कोन जो ब्लड रे हमर प्लाज्मा रे जो फ्लूइड रही छी प्लाज्मा ही सब जिंस को ट्रांसपोर्ट करि थाए कोन सब ट्रांसपोर्ट करथाय जेमिति कि फूड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजनस वेस्ट ए सब जिंस को प्लाज्मा डिजॉल्व फॉर्म रे ट्रांसपोर्ट करथाय या माने माने कोन बुझु जे प्लाज्मा रे कार्बन डाइऑक्साइड हो किंबा फूड हो किंबा नाइट्रोजनस वेस्ट हो सब डिजॉल्व हो जाय थाय मिक्स जाय थाय जेमिति हमर पानी रे जदि हम चीनी मिसै दउछ कोन होची पानी रे पूरा चीनी मिस जाउची तो सेमिति डिजॉल्व फॉर्म रे ट्रांसपोर्ट होता है बट ऑक्सीजन कौन होता है ऑक्सीजन हमर प्लाज्मा रे डिजॉल्व हे पारे न थाए ताले ऑक्सीजन केमिति ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड ही तो हमर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स रो जो माने सब रेस्पिरेशन प्रोसेस पढितबो से माने जानितबो जे रेस्पिरेशन प्रोसेस रे कि प्रीवियस क्लास रे स्टूडेंट हमें माने बुझिचे जे ब्लड रे रही छै आरबीसी रे गोटे हमर इंपोर्टेंट मटेरियल्स रही छै दैट इज हीमोग्लोबिन हमर आरबीसी रे रही हीमोग्लोबिन जे कि ऑक्सीजन को गोटे जगह रो गोटे जगह को कैरी करथे जहां सहायता रे हमर ऑक्सीजन लंग्स रो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफर हेतै विथ द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन कोठी रही हीमोग्लोबिन रही आरबीसी कोठी रही आरबीसी जो गोटे प्रकार रो सेल जे रही हमर प्लाज्मा रे एबे हमें माने कोन बुझिले जे जो ब्लड रे जो हमर प्लाज्मा रही प्लाज्मा फूड कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल्स को डिजॉल्व फॉर्म रे ट्रांसपोर्ट करि परिथाय बट ऑक्सीजन जो हमर इंपोर्टेंट गोटे जिंस ऑक्सीजन रही ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म रे ट्रांसपोर्ट हे पारि न थाए ता पई कोन रही हीमोग्लोबिन जे कि आरबीसी रे अछि आ से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करि थाए एबे प्लाज्मा रो काम कोन आ हमर हीमोग्लोबिन रो काम कोन हम माने बुझि गलो नेक्स्ट हम देखिबा many other substances like salts are also transported by the blood ताले सॉल्ट भी बंध रही जे कि ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड सहायता एमते डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल सब ब्लड सहायता रे ही मो बॉडी रो डिफरेंट पार्ट को ट्रांसफर होता है एबे पिला माने तो माने गोटे क्वेश्चन जे हम बॉडी रे डिफरेंट पार्ट सब रही हम बॉडी रो सब पार्ट को एबे ब्लड ट्रांसपोर्ट होचे जे तो ब्लड ट्रांसपोर्ट होचे ताले ब्लड ट्रांसपोर्ट होबा पई गोटे प्रेशर दरकार होतबो काहे कि ना फ्रेंड्स माने गोटे जिंस मार्क करथबो जे कोठी घर तयारी होतबो किंबा कोठी कंस्ट्रक्शन काम होतबो किंबा हमरो
चाष जमी जो पाइप साहाय्य पानी दि जाए सब गोटे वाटर पंप लगी आम कूअर जो पानी दिया हुए गोटे वाटर पंप लगी से वाटर पंप साहाय्य पानी चारिआडे दि जाए कहीं वाटर पंप प्रेशर दे था तलु वाटर पंप प्रेशर दे था जहाँ साहाय्य कि पानी ट्रांसपोर्ट हो पारे ताले एबे हम ब्लड जतबेले हम बॉडी भीतर ट्रांसपोर्ट होची सेतिपई मध्ये हमको गोटे पंप दरकार गोटे प्रेशर दरकार जतबेले हम बॉडी रे किछि गोटे प्रेशर हो नथिबो गोटे जगह रे ताले बॉडी रे हमर सर्कुलेशन एमति ब्लड चारि हम बॉडी रे डिफरेंट पार्ट्स रे सर्कुलेट केमिति हबो गोटे पार्ट रो आ गोटे पार्ट को जिबो केमिति सपोज हम ब्लड एबे जिबो हार्ट रो ब्रेन को ताले निजे निजे कोन ब्लड एमति हार्ट रो ब्रेन को माने तळु ऊपर को जाई परिबो नहीं कि हमर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स रे सर्कुलेट हे परिबो नहीं से हमको गोटे पंपिंग अर्गान दरकार होता है गोटे प्रेशर दरकार होता है ताले से पंपिंग अर्गान टा कोन से पंपिंग अर्गान होची हमर हार्ट से पंपिंग अर्गान टा होची हमर हार्ट जहां साहाय्य कि हमर एंटायर बॉडी रे ब्लड सर्कुलेशन हेता है we thus need a pumping organ to push blood around the body ताले हम बॉडी रे गोटे पंपिंग अर्गान रही जे कि हम बॉडी भीतर प्रेशर दबो जहां साहाय्य हम बॉडी रे सब पार्ट को ब्लड सर्कुलेशन हम and a network of tubes to reach all the tissues आ गोटे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जेମିତି कि पिला माने जतबेले हमें पानी दउचे हमें पाइप साहाय्य रे पानी दउचे जतबेले गोटे जगह रो पानी आसुची पाइप साहाय्य रे पानी आसुची तो सेमिति हम बॉडी भीतर पंपिंग ऑर्गन हार्ट रहिची आ ता संगरे पाइप भलिया किछि नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स रहिची माने किछि ब्लड वेसल्स रहिची जहा को हमें एठी ट्यूब्स कहूचे किछि ब्लड वेसल्स रहिची ट्यूब स्ट्रक्चर रो जे कि जहाँ साहाय्य ब्लड पास करते गोटे जगह आ गोटे जगह को अब केमती पास करते जब हार्ट रो प्रेशर पाई थे एंड ए सिस्टम इन प्लेस टू एंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज एबे हम बॉडी भीतर रही ब्लड और ब्लड वेसल्स आ गोटे पंपिंग ऑर्गन हार्ट जहाँ साहाय्य हमर पूरा सर्कुलेशन प्रोसेस होची एबे यदि कौन से कारण रो हमर गोटे ब्लड वेसल्स डैमेज हे गला किंबा किछि प्रॉब्लम हला ताले से जिनस को रिपेयर करबा निहाती दरकार ताले से रिपेयर पाई मध्ये हम बॉडी रे गोटे सिस्टम रहिची जहां जहां साहाय्य रे हम बॉडी रे से सब सर्कुलेशन में जहां भी हमर ब्लड वेसल्स रे किछि प्रॉब्लम हला किछि डैमेज हला को रिपेयर करि थाए जहां को कहे प्लेटलेट्स जेमते कि टिके पूर्व में कहितले हम ब्लड रे तीन प्रकार सेल रहिची आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स कोन करथे हम बॉडी रे जति भी हमर ब्लड कैपिलरीज रही ब्लड वेसल्स रही जो किसी डैमेज है से रिपेयर करते ताले हम ये जिनस को आगो को डिटेल्स रे डिस्कशन करबा वेल स्टूडेंट्स एबे हम कोन बुझले जे हम बॉडी रे जो सर्कुलेशन प्रोसेस होची ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होची सेति पय तीनटा जिनस हमर निहाती दरकार जेमिति कि गोटे पंपिंग ऑर्गन हार्ट आ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स ता सहित नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जेमिति कि वेन्स आर्टरीज एंड ब्लड कैपिलरीज ये सब कौन हम आगो को देखिबा आ ता संगरे गोटे सिस्टम जेमिति कि हमर प्लेटलेट्स रही जे कि जहां भी डैमेज हो ताको रिपेयर करबो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एनसीईआरटी प्रो ओडिया सो स्टूडेंट्स आवर टॉपिक फॉर टुडे इज आवर पंपिंग ऑर्गन दैट इज हार्ट वेल आज रो क्लास रे हमें माने बुझिबा कि हम ह्यूमन बॉडी रे जो हार्ट रही हम हार्ट रे केमिति डबल सर्कुलेशन प्रोसेस हे थे काहे कि ना स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन प्रोसेस हमें माने बुझितिले जे हमर जो हार्ट रही हार्ट कोन करि थे गोटे प्रेशर दे थे हम बॉडी रे जहा फल रे कि हमर एंटायर बॉडी रे ब्लड सर्कुलेशन हे थे तो आज रो क्लास रे हमें माने हार्ट रो स्ट्रक्चर फंक्शन देन हम हार्ट रे केमिति डबल सर्कुलेशन प्रोसेस हे थे आर्टरीज कोन वेन कोन या को हमें बहुत भल रे डिस्कशन करबा दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर हार्ट रे जो हमर सर्कुलेशन प्रोसेस होची ताको प्रथमे हमर जो हार्ट रो डायग्राम रही सेइथरे स्ट्रक्चर और फंक्शन को भल रे मन रखिबा स्टूडेंट्स गोटे थरा जदि हमें माने ए जिंस को बहुत भल रे बुझि जिबा जे हार्ट रे फंक्शन केमिति हेताय हार्ट रे सर्कुलेशन प्रोसेस केमिति काम करिताय देन हमर हार्ट को नेकी कोनोसी प्रकार रे भी कंफ्यूजन रहइबो नै तो नाउ लेट्स मूव इनटू दिस टॉपिक एबे हम डायग्राम रे देखुचे जे गोटे हार्ट रो डायग्राम रहिचे प्रथमे गोटे जिंस को हमें माने बुझो जे हार्ट रे रहिचे हमर चारटा चैम्बर हार्ट रे प्रथमे हमर चारिटा चैम्बर रहिचे ऊपर दीटा चैम्बर को कोन कहै जे राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम ऊपर दीटा चैम्बर को कहै जे एट्रियम तळ दीटा चैम्बर को कहै जे वेंट्रिकल तो एबे जो हमर ऊपर रहिचे एट्रियम तळे रहिचे वेंट्रिकल
एबे जदि हमें हार्ट रो दी साइड को देखिबा हार्ट रो मध्य लेफ्ट साइड रहिछि और राइट साइड रहिछि एबे ऊपर एट्रियम रो राइट साइड को कहा जाय राइट एट्रियम लेफ्ट साइड को कहा जाय लेफ्ट वेंट्रिकल एबे तळ वेंट्रिकल पार्ट को हमें जदि देखिबा सेठी मध्य दीटा चैम्बर रहिछि राइट साइड को कहा जाय राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड को कहा जाय लेफ्ट वेंट्रिकल एबे हम बुझि गले हार्ट रे रहिछि चारिटा चैम्बर एबे कोन सब आर्टरीज वेन हार्ट रो जायछि हार्ट को आसीछि ताको प्रथमे हम माने बुझि जिबा तेन हम फंक्शन देखिबा जे आर्टरीज वेन रे केमिति सर्कुलेशन होउछि एबे प्रथमे देखो जे लेफ्ट वेंट्रिकल रु तीर चिन्ह को तमे माने मार्क करथबो जे तीर चिन्ह जोडे सिग्नल जायछि सेथरु ही तमे माने बहुत भलरे बुझि परिबो आ ए स्ट्रक्चर को गोटे थोर मन रखि देले तुमको कोनसे प्रकार रो कंफ्यूजन होबो नाही एबे लेफ्ट वेंट्रिकल रु गोटे तीर चिन्ह कोड जायछि आउरटा जो हमर रहिछि गोटे आर्टरी आउरटा दे बाहर को जायछि लेफ्ट वेंट्रिकल रो कोन हेछि बाहर को जायछि देन हमर जोति हम देखिबा राइट वेंट्रिकल रु तीर चिन्ह कोड जायछि तीर चिन्ह जायछि पल्मोनरी आर्टरीज दे बाहर को तो हमर जो दीटा जक वेंट्रिकल रहिछि दीटा जक वेंट्रिकल रु दीटा आर्टरीज बाहर को जायछि दीटा आर्टरीज कोन हेछि बाहर को जायछि लेफ्ट वेंट्रिकल रु आउरटा राइट वेंट्रिकल रु पल्मोनरी आर्टरी एबे हम देखिबा एट्रियम लेफ्ट एट्रियम को गोटे वेन आसीछि को वेन आसीछि पल्मोनरी वेन्स आसीछि लेफ्ट एट्रियम को राइट एट्रियम को आसीछि अपर वेना कावा और लोअर वेना कावा एमिति दीटा वेन आसीछि हमर राइट एट्रियम को एबे को वेन रे ब्लड आसीछि को आर्टरी रे ब्लड जाउछि हम बुझिबा एबे हम बुझिबा जे ब्लड सर्कुलेशन को आर्टरी रे हेइथे को वेन रे जाइथे ताको हम डिटेल्स रे देखिबा प्रथमे हमर लंग्स को कोन ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो स्टूडेंट्स जेतेबेले हम रेस्पिरेशन प्रोसेस पढिथिले सेइथरे तमे माने कोन बुझिथिला जे हमर जो ब्लड रहिछि ब्लड कोन करिथाय हम जेतेबेले एयर को इनटेक करूचे हम लंग्स रे रहउछि ऑक्सीजन ऑक्सीजन को ब्लड कोन करथाय ऑक्सीजन को ब्लड नै जायथाय आ बॉडी रे सब पार्ट रे पहुंचैथाय बट बॉडी रे सब पार्ट रे केमिति पहुंचैथाय विथ द हेल्प ऑफ हार्ट तो हार्ट जो हमर पंपिंग ऑर्गन रहिछि ब्लड कोन करिथाय लंग्स रु ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आनी प्रथमे हार्ट रे छाडी थाए जहा फल रे हार्ट कोन करथे हार्ट पंप करथे हार्ट जेतेबेले प्रेशर देथे हार्ट रो बॉडी रो सब पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाय थाए तबे प्रथमे लंग्स रु ब्लड आसिला कोठी को हार्ट को केमिति जीवो विथ द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स से प्रथमे लंग्स रु ऑक्सीजनेटेड ब्लड पसिला लेफ्ट एट्रियम रे प्रथमे पसिला ऑक्सीजनेटेड ब्लड एबे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जीवो लेफ्ट वेंट्रिकल को लेफ्ट एट्रियम रु जीवो लेफ्ट वेंट्रिकल रु ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाय थाए हमर आउरटा दे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को एतिके हमें मन रखि देले एतिके हमर गला गोटे सर्कुलेशन काहे कि हार्ट रे होची डबल सर्कुलेशन एबे गला गोटे सर्कुलेशन जोथरे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रथमे आसला लेफ्ट एट्रियम को पल्मोनरी वेन्स से तापर लेफ्ट एट्रियम को गला लेफ्ट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल रो जो आउरटा रहिछि आउरटा होछि हमर मेन आर्टरी माने रखितबो आउरटा होछि मेन आर्टरी तो मेन आर्टरी आउरटा देई गला डिफरेंट बॉडी पार्ट्स गोटे हे गला गोटे साइड एबे हमर रहिला राइट साइड रे हमर जो रहिछि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एबे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोठो असला पिला माने तमे माने रेस्पिरेशन प्रोसेस रे भी पढिथिला ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स रो ने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को पहुंचे थे आ बॉडी पार्ट्स रो जेति के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नै थाए जोथरे कि कार्बन डाइऑक्साइड रहछि ताको नै कोन करथाय ताको नै लंग्स रे पहुंचे थाए ताको मध्य हार्ट थ्रो रे ही पहुंचे थाए एबे आसीबो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमर सब बॉडी पार्ट रो आसीबो प्रथमे आसीबो हमर जो वेन दीटा रहिछि अपर वेना कावा और लोअर वेना कावा देखो अपर वेना कावा लोअर वेना कावा कोठी खोली छि जाय कि राइट एट्रियम रे खोली छि हमर जो राइट साइड एट्रियम रहिछि राइट एट्रियम रे खोली छि एबे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आसला राइट एट्रियम रु गला राइट वेंट्रिकल रु गोटे बारटा कोठी के खोली छि पल्मोनरी आर्टरी को खोली छि एबे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल रु गला पल्मोनरी आर्टरी दे कोठी लंग्स रे कोन ऑक्सीजनेशन प्रोसेस हो एमिति हम हार्ट भीतर डबल सर्कुलेशन प्रोसेस चली थाए डबल सर्कुलेशन केमिति होला काहे कि ना गोटे साइड रे जो हमर लेफ्ट साइड रे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाउची राइट साइड रे जाउची डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो सेम टाइम रे एपटो आसुची ऑक्सीजनेटेड ब्लड जोटा कि हमर बॉडी पार्ट्स को आरुटा दे पळौची देन हमर एपटो आसुची डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जोटा वेन दे आसुची दीटा राइट एट्रियम को देन राइट एट्रियम रो राइट वेंट्रिकल को जाय पल्मोनरी आर्टरी दे
हमर लंग्स को पळौची एमती सेम टाइम रे हम हार्ट रे दी ब्लड पास करची सेति पय ह्यूमन बॉडी रे डबल सर्कुलेशन प्रोसेस होची। तो स्टूडेंट्स एबे त माने बुझि जायते जे हम हार्ट रे केमते डबल सर्कुलेशन प्रोसेस होची। एबे मु तम मानको किछटा शॉर्टकट कहबे जा फल कि तुम डायग्राम को मन रखि परिबो जे एक्चुअली डायग्राम टा को केमिति मन रखिबो सेति पय किछटा शॉर्टकट मु तम मानको कहबी। प्रथमे हार्ट रे रहिछि चारिटा चैम्बर ऊपर दीटा चैम्बर होची एट्रियम तळ दीटा चैम्बर होची वेंट्रिकल लेफ्ट साइड रे लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल राइट साइड रे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। एबे गोटे जिंस हम मन रखिबा जे हमर जो ऊपर साइड रे एट्रियम दीटा रहिछि से एट्रियम दीटा कोन करूचंती माने ब्लड को रिसीव करूचंती दीटा जाको एट्रियम कोन करूचंती ब्लड को रिसीव करूचंती केमिति देखो एटी वेन रो ब्लड रिसीव होची एपटे पल्मोनरी वेन्स रो मध्ये ब्लड रिसीव होची ये किंतु रिसीव करूची ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड रिसीव करूची कोन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और हमर जो वेंट्रिकल दीटा रहिछि वेंट्रिकल दीटा कोन करचंती ब्लड को बाहर को रिलीज करूचंती ब्लड को बाहर को छाडुचंती राइट वेंट्रिकल छाडुची पल्मोनरी आर्टरीज दे कोठी को लंग्स को लेफ्ट वेंट्रिकल जेतु ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर करूची ऑक्सीजनेटेड ब्लड कोठी को छाडिबो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को आउरटा दे छाडुची डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को एतरा हम कोन बुझिले जो ऊपर दीटा चैम्बर ब्लड को रिसीव करंती तळे दीटा चैम्बर ब्लड को बाहर को रिलीज करंती राइट साइड रो दीटा चैम्बर रे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करथाय और लेफ्ट साइड रो दीटा चैम्बर रे कोन ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करथाय ए शॉर्टकट हम मन रखिबा जे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कोथरे पास करथाय लेफ्ट साइड चैम्बर रे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड चैम्बर रे एबे चैम्बर को मन रखिला देन आर्टरी वेन को केमिति मन रखिबा जे हमर पल्मोनरी वेन्स दे ब्लड भीतर को आसुची और भेना काभा जो हमर रहिछि दीटा वेन ए दीटा वेन दे ब्लड कोन होची भीतर को आसुची बट आर्टरी दे कोन होची ब्लड बाहर को जाउची जेमिति आउरटा गोटे आर्टरी दे ब्लड जाउची बाहर को पल्मोनरी आर्टरी दे ब्लड जाउची बाहर को एतिके जिंस तमे माने मन रखो हमर डायग्राम रो एबे हमें देखिबा बुक रे कोन देछि द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन व्हिच इज ए बिग एज आवर फिस्ट सो स्टूडेंट्स हार्ट जो हमर ऑर्गन रहिछि हार्ट होछि गोटे प्रथमे मस्कुलर ऑर्गन और हार्ट हमर फिस्ट साइज रो या माने कोन both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood the heart has different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide जेहेतु हम बॉडी रे बोथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड मिसा ब्लड हम बॉडी भीतर कोन हेतै ट्रांसपोर्टेड हेतै ब्लड रे ताले हार्ट कोन करथे हार्ट ए दीटा जाको ब्लड को सेपरेट कर देथे केमिति सेपरेट कर देथे विथ द हेल्प ऑफ चैम्बर सेति में हम हार्ट रे रहिछि चैम्बर काहे कि जेमिति मु कहली हमर गोटे साइड रे जाउछि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गोटे साइड रे जाउछि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ ताको डिवाइड करछि सेप्टम डिवाइड करछि गोटे वॉल से वॉल रो ना होछि सेप्टम ताले हमर कोन होछि मिक्सिंग होउनी हमर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलगा अलगा हेकि रहउछि विथ द हेल्प ऑफ चैम्बर्स से जिंस एथरे देछि because both oxygenated and carbon dioxide have to be transported by the blood the heart has different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide the carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed so students आमे माने बुझिते जे रेस्पिरेशन प्रोसेस रे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कोन हेतै हम बॉडी रो जाई लंग्स को जाई थे काहे कि ऑक्सीजनेशन प्रोसेस पे जहा फल रे कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करा जाय परिबो and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart ताले से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमको लंग्स रो मिलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कोन हेतै ब्रॉट बैक टू द हार्ट को आसी थाए तापरे हार्ट रो जाय हमर बॉडी पार्ट्स को जाय थाए एबे हम कोन बुझले प्रथमे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड बॉडी पार्ट रो जाय थाए लंग्स को गला परे लंग्स रे हेतै फिल्टर जोथि हमको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिली थाए ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूनी हार्ट को रिटर्न करी आसी थाए this oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body heart ru aorta de rest of the body को जाय थाए we can follow this process step by step हमें step by step एबे ए जिंस को बुझिबा oxygen rich blood from the lungs comes to the thin wide upper chamber of the heart on the left atrium प्रथम oxygenated blood lungs रो असला left atrium को then the left atrium relaxes when it is collecting this blood एबे जेतु लेफ्ट एट्रियम रे हमर ब्लड कलेक्ट करूछ तो एट्रियम कोन हबो एट्रियम रिलैक्स करबो माने एक्सपांड करबो जदि गोटे जिंस रे हम किछि जिंस कलेक्शन करबा से जिंस कोन होछि जदि हम गोटे जगह रे किछि जिंस कलेक्ट करबा जेमते हम फूड खाइले हमर स्टमक एक्सपांड होछि लाइक दैट जते बेले एट्रियम ब्लड कलेक्ट करथाय एट्रियम कोन होता है एक्सपांड होता है रिलैक्स करथाय सो दैट द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू इट ब्लड कोन होता है ट्रांसफर होता है
When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body. ଏବେ ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମ ରୁ ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମ ଯେତେବେଳେ ରିଲାକ୍ସ କରିଥିଲେ ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମ ରେ ଥିଲା ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ବ୍ଲଡ ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଗଲା ଏବେ ବ୍ଲଡ କଣ ହବ ପଳେଇ ଆସିବ ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ କୁ ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ଏବେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସ କଲା ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ବ୍ଲଡ କୁଆଡେ ଯିବ ବ୍ଲଡ ରୁ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ରୁ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ଏମିତି ନେମ୍ ଅଫ ଦିସ୍ ଆର୍ଟେରୀ ଇଜ ଆଓର୍ଟା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କି ବ୍ଲଡ ଯିବ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ବଡି ପାର୍ଟସ କୁ Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right. ଏବେ deoxygenated blood କଣ ହେଇଥାଏ ପ୍ରଥମେ right side କୁ ଆସିଥାଏ upper chamber କୁ right atrium କୁ ଆସିଥାଏ then the right atrium relax ଏବେ right atrium relax ହେଲା as the right atrium contracts the corresponding lower chamber the right ventricle dilates ଏବେ right atrium ଯେତେବେଳେ contract ହବ ଏବେ deoxygenated blood ଯିବ right ventricle କୁ then the corresponding lower chamber the right ventricle dilates this transfers blood to the right ventricle which is in turn pumps it out lungs for the oxygenation ଏବେ right ventricle contract कला जहाँ फल blood कला कोठी को deoxygenated blood कोठी को ଯିବ lungs को ଏବେ deoxygenated blood कला lungs को since the ventricles have to pump blood into various organs they have thicker muscular walls than the atria do तो स्टूडेंट्स एबे हमें कोन बुझिले जे हमर ऊपर जो दीटा पार्ट रही छि जेमिति राइट एट्रियम आउ लेफ्ट एट्रियम जेमिति मु कहितली ऊपर दीटा पार्ट कोन करथांती ब्लड को रिसीव करिथांती आउ तळ दीटा पार्ट कोन करथांती ब्लड को पंप आउट करथांती माने तळ दीटा पार्ट जो हमर रही छि वेंट्रिकल को बहुत प्रेशर देबा को पड़िथा जहा फल रे कि ब्लड हमर एंटायर बॉडी पार्ट को जिवो फास्ट हमर ब्लड जिवो लेफ्ट वेंट्रिकल रो एंटायर बॉडी पार्ट को राइट वेंट्रिकल रो कोठी को जिवो राइट वेंट्रिकल रो जिवो लंग्स को सेति में तांको प्रेशर देबा पय पड़िथा जोति में तांकर मस्कुलर वॉल एज कंपेयर टू एट्रियम बहुत ठीक हे थाए ताले ठीक कोन पय हेते काहे कि तांको प्रेशर देबा पय पड़िथा valves ensure that blood does not flow backwards when the atrial ventricles contract एबे हम हार्ट रे रही छि किछटा valve जोटा कि ए डायग्राम रे नाही हम हार्ट रे रही छि valve कोठी रही छि एट्रियम आ वेंट्रिकल भितरे valve काहे कि रही छि काहे कि ना जते बेले ब्लड आसिला एट्रियम को एबे एट्रियम रो जीव वेंट्रिकल को तले ब्लड बैकवर्ड डायरेक्शन रे भी मध्य जाई पारे एबे ब्लड फेरी की भी जाई पारे जते ब्लड एमिति पछ को फेरी की गला कोन हबो हमर हार्ट रे डिसफंक्शन हबो तो सेथि पई गोटे valve रही छि जते बेले लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट हेते valve हे जाय थाए ओपन जहा फले ब्लड ऑटोमेटिक पळे आस्ते वेंट्रिकल को आसी साला परे valve क्लोज हे जाय थाए जहा फले रे ब्लड बैकवर्ड डायरेक्शन रे जाय परिबो नाही तो ए जिंस एथरे देइ छि ए जिंस बुक रे देइ छि जे valve ensure that blood does not flow backward when the atrial ventricles contract so students एबे हम बुझी गले जे ब्लड रे सर्कुलेशन प्रोसेस केमिति होछि एबे गोटे स्ट्रक्चर देछि जहा फल रे कि तमे हार्ट को आहुरी हार्ट रो सर्कुलेशन प्रोसेस को आहुरी भलरे बुझी परिबो जे प्रथमे रहिछि हमर लंग्स रो प्रथमे पल्मोनरी वेन्स दे आसिला हमर को ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आसिला लेफ्ट एट्रियम रो ब्लड गला लेफ्ट वेंट्रिकल रो जो आउरटा हमर मेन आर्टरी रहिछि आउरटा दे ब्लड गला डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ब्लड गला पारे एबे हमर बॉडी पार्ट्स रे रहिछि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोन कोन होइते हमर भेना काभा दे जाय थाए राइट एट्रियम को रू गला राइट वेंट्रिकल रो पल्मोनरी आर्टरी दे गला लंग्स को एमिति हमर सर्कुलेशन प्रोसेस हार्ट रे चली थाए एबे तमे माने गोटे जिंस नोटिस करि परथबो जे दीटा जकर ना होची पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन काहे कि ना एमानकर लंग्स संगरे कनेक्शन रही जोथ पई तांको जते बेले लंग्स रो आसी थाए ब्लड आसी थाए विथ द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन आ जते बेले लंग्स को जाय थाए ब्लड आसी थाए हमर पल्मोनरी आर्टरी रो ए जिंस को हम माने मने रखिबा एबे हम बुझी गले हार्ट रो स्ट्रक्चर फंक्शन हार्ट रे केमिति सर्कुलेशन प्रोसेस होय थाए ताको हम बहुत भलरे बुझी गले नेक्स्ट टॉपिक हम देखिबा जे हमर जति डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहचन जेमिति कि एम्फिबियंस फिश तांको भितर केमिति हमर सर्कुलेशन प्रोसेस देखा जाय थाए ताको हम आगो को नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करबा हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एनसीईआरटी प्रो ओडिया टुडे I will continue with this topic transportation process
वेल स्टूडेंट्स प्रीवियस किछिटा क्लास रे हमें माने जो हमर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस रही से टॉपिक को हमें स्टार्ट करथिले जो थरे हमें लास्ट क्लास रे बुझिथिले जे हमर जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस रही से तीनटा जिनस होची निहाती एसेंशियल कोन कोन से सब जिनस जेमिति कि फर्स्ट होची आवर पंपिंग ऑर्गन हार्ट सेकंड होची ब्लड वेसल्स कोन सब ब्लड वेसल्स रही पिला माने हमारा ब्लड वेसल्स जेमिति कि वेन आर्टरीज एंड ब्लड कैपिलरीज आ थर्ड होची प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स कोन करिथाय जते बेले हमर किछि ब्लड वेसल्स रे किछि डैमेज हेइथाय हमर सर्कुलेशन सिस्टम रे किछि प्रॉब्लम हेइथाय तो प्लेटलेट्स से डैमेज को प्रिवेंट करिथाय एतिके जिंस हमर पढिबार थिला ए तीनटा टॉपिक हमर कवर करिवार थिला लास्ट क्लास रे हमर जो फर्स्ट टॉपिक रहिछि हार्ट हार्ट रो डबल सर्कुलेशन केमिति हेइथाय हार्ट रो स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी रो हार्ट रो फंक्शन याको हम डिटेल रे डिस्कशन करिचे तो जो माने सब हार्ट रो डबल सर्कुलेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट जो माने सब बुझी नांदे से माने जे प्रीवियस क्लास को देखंतु काहे कि ना आज हम देखिबा जे ह्यूमन बॉडी रो हार्ट को छाडी जेमिति कि हमर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अछंती रेप्टाइल्स अछंती फिश अछंती सेमानंको बॉडी भितरे हार्ट रो स्ट्रक्चर और फंक्शन केमिति हेताय तांको बॉडी भितरे हार्ट रे केमिति सर्कुलेशन प्रोसेस हेताय ताको आज हम ए क्लास रे डिस्कशन करबा सो नाउ लेट्स मूव इनटू दिस टॉपिक ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स the separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. ताले स्टूडेंट्स जेमिति कि हमें प्रीवियस क्लास रे हार्ट विषय डिस्कशन करथिले हार्ट रो स्ट्रक्चर रे हम कोन जानिथिले जे हार्ट हम ह्यूमन बॉडी रे हार्ट चारटा चैम्बर रे डिवाइड हेछि गोटे हमर गोटे साइड रे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाउची आ गोटे साइड रे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाउची और ता भीतर गोटे वाल रहिछि सेप्टम जे कि हमर लेफ्ट और राइट साइड हार्ट को डिवाइड करछि एतिके हमें बुझितिले ताले कोन पई से जिंसटा हेछि काहे कि हमर हार्ट सेपरेशन हेछि काहे कि ना हमर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहिछि और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहिछि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रे अछि हमर ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रे कोन अछि कार्बन डाइऑक्साइड तो ए दिटा ब्लड जेमते मिक्सिंग न हुए सेथि पई हम हार्ट चारटा चैम्बर रे डिवाइड हेछि आ हमर लेफ्ट चैम्बर रे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आसुची और हमर राइट साइड चैम्बर रे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आसुची सेपरेशन अलाउज ए हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी ताले जते बेले से सेपरेशन ता हेची गोटे पटे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाउची गोटे पटे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाउची ताले हमर कोन होची हम बॉडी हाईली सफिशिएंट ऑक्सीजन मिली पारुची ताले ऑक्सीजन मिलले पिल्ला माने कोन हबो तमे माने पढिछ न्यूट्रिशन हमर टॉपिक रे जो थरे कि हम फूड रो जते बेले एनर्जी बाहर करि थाउ हमको कोन दरकार हेते ऑक्सीजन दरकार हेते ताले जते बेले हमको ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट रे मिलिबो हमें एनर्जी भी सेमिति हाई अमाउंट रे हमें एनर्जी प्रोड्यूस करबा तो एनर्जी प्रोड्यूस करले कोन हबो हम बॉडी रो टेंपरेचर को मेंटेन करबा पय मध्ये हमको एनर्जी दरकार हेते तो बॉडी टेंपरेचर को मेंटेन करबा पय हमें जो एनर्जी दरकार हेते से एनर्जी हमको कोठु मिलते हमको फूड रो मिलते और फूड को एनर्जी रे कन्वर्ट करबा पे हमको दरकार ऑक्सीजन जते बेले हमको हाई अमाउंट रो ऑक्सीजन मिलिबो सेते बेले ही हमें हाई अमाउंट रो एनर्जी क्रिएट करि परिबा ताले हाई अमाउंट रो ऑक्सीजन केमिति मिलिथाय जते बेले हमर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट हेथाय ता फल रे हमको हाई अमाउंट रो ऑक्सीजन मिलि परिथाय सो इन एनिमल्स दैट This is useful in animals that have high energy needs. Well students, ए जो हमारा हार्ट रे चारटा चैम्बर रहिछि जो थरे कि हमारा गोटे पटे अछि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल आ गोटे पटे अछि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल हमारा लेफ्ट साइड रे जाउछि ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड रे जाउछि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ए जे ए हमारा ए हार्ट एमितिका स्ट्रक्चर रो हार्ट कहा पाखरे देखा जायते हमर जति के बर्ड्स और मैमल्स अछंती तांका पाखरे देखा जायते काहे ना से सब एनिमल्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड करथंती जहा फल रे तांका पाखरे एमितिका स्ट्रक्चर रो हार्ट रहिछि जेमति कि हम ह्यूमन बॉडी रे मध्ये रहिछि in animals that don't use energy for this purpose the body temperature depends on the temperature in the environment
हेले आउ किछटा मध्ये एनिमल्स एमितिका अछंती जे जो मानकर टेम्परेचर से माने मेंटेन करि नथांती जेमिति आमे माने कोन करछे आमे माने हमर टेम्परेचर को मेंटेन करछे सेति पय हमको एनर्जी दरकार होची बट किछटा एमिति एनिमल्स अछंती जो माने तांको टेम्परेचर को मेंटेन करि नथांती तांकर एनवायरनमेंट रो टेम्परेचर को नेकी तांको टेम्परेचर ऑटोमेटिक मेंटेन हेथाय ताले कोन सब से एनिमल्स अछंती जेमिति कि हमर रेप्टाइल्स लिजर्ड स्नेक एमिति हमर रेप्टाइल्स अछंती जो माने कि तांको टेम्परेचर को मेंटेन करना था तांकर एनवायरनमेंट संगे ऑटोमेटिक मेंटेन हेता है ताले तांकर हार्ट रो स्ट्रक्चर केमिति हेता है हम आगु को देखिबा such animals like amphibians or many reptiles have three chambered hearts and tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood streams ताले जेमिति कि हम reptiles और amphibians अछंती तांकर हार्ट होची थ्री chambered ताले पिला माने हमर हार्ट केते chambered थिला ह्यूमन बॉडी रो फोर chambered और रेप्टाइल्स आउ जो हमर एम्फिबियंस अछंती जो माननकु तांकर टेम्परेचर को मेंटेन करबा पई पड़ी न थाए तांकर हार्ट होची थ्री chambered आ तांको हार्ट भीतर जदी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सिंग भी हे गला ताहले भी तांको बॉडी रे किछि प्रॉब्लम हे न थाए तो से जिंस इथरे देछि एबे फिश विषय देछि जे फिश रे केमिति हमर हार्ट रो स्ट्रक्चर और फंक्शन हे थाए fishes on the other hand have only two chambers to their hearts ताले फिश रे कोन होता है फिश रो हार्ट रे रहिछि टू चैम्बर्स and the blood is pumped to the gills is oxygenated there and passes directly to the rest of the body ताले फिश रे कोन होय थाए मु फिश विषय रे कहितली जेते बेले हमें रेस्पिरेशन प्रोसेस पढिथिले जे फिश रे रहिछि हमर टू चैम्बर हार्ट आ फिश रे रेस्पिरेशन प्रोसेस कोठी होय थाए गिल्स रे होय थाए जेमिति हमर लंग्स रे होय थाए फिश रे होय थाए गिल्स रे तो गिल्स रे जेते बेले ऑक्सीजनेशन प्रोसेस रे ब्लड ऑक्सीजन को आनी थाए ऑक्सीजन को आनी कोन करथाय डायरेक्टली हार्ट को जाय थाए और हार्ट को बॉडी रो सब पार्ट को सर्कुलेट हे थाए thus the blood goes only once through the heart in the fish during the one cycle passes through the body ताले स्टूडेंट्स फिश केस रे कोन हेते फिश केस रे हेते सिंगल सर्कुलेशन प्रोसेस जेमिति हम ह्यूमन बॉडी रे होची डबल सर्कुलेशन प्रोसेस फिश रे हेते सिंगल सर्कुलेशन प्रोसेस केमिति फिश रे जेमिति कि हम माने पढिले जे हार्ट रहिछि टू चैम्बर ताले कोन हेते जते बेले ब्लड गिल्स रो ऑक्सीजन नै के आसे ताले ब्लड कोन करथे डायरेक्टली जाय थे हार्ट रो डायरेक्टली पास करथे एंटायर बॉडी को ताले सेठी कोन हेते हार्ट रे गोटे थरा ही ब्लड पास करिथे ताले ताको कहै छै सिंगल सर्कुलेशन बट हम ह्यूमन बॉडी रे कोन हेते हम ह्यूमन बॉडी रे जो माने हार्ट बुझिथिबो जो माने हार्ट रो डबल सर्कुलेशन प्रोसेस को बुझिथिबो से माने जानिथिबो जे ह्यूमन बॉडी रे गोटे पटे हमर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाय थे आ गोटे पटे हमर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाय थे ताले गोटे थरा रे कोन से दी थरा ब्लड पास करि थे हमर लेफ्ट साइड रे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाय थे राइट साइड रे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाय थे तो गोटे टाइम रे दी थरा ब्लड हार्ट रे पास करि थे माने गोटे थरा हमर एंटायर बॉडी रे सर्कुलेशन हैला बेले हम हार्ट रे ऑलरेडी दी थरा ब्लड पास करि सारी थे सेति पे हम हार्ट रे जो सर्कुलेशन प्रोसेस हे थे ताको कहै छै डबल सर्कुलेशन आ ए डबल सर्कुलेशन जति कि भी हमर वर्टिब्रेट्स अछंती सब वर्टिब्रेट्स मानक पाखरे डबल सर्कुलेशन देखा जाय थाए so on the other hand it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates this is known as double circulation याको कहै छै डबल सर्कुलेशन प्रोसेस तो स्टूडेंट्स एबे हम माने बुझि गले जे हम ह्यूमन बॉडी रे केमिति ब्लड सर्कुलेशन हेते और डिफरेंट एनिमल्स मानक पाखरे की प्रकार रो सब ब्लड सर्कुलेशन हमरो देखा जाय थे हार्ट रे नेक्स्ट हमें देखिबा कोन देछि बुक रे तो स्टूडेंट्स एबे एथरे किछि ब्लड प्रेशर विषय देछि जोथरे हम माने मन रखिबा जे हमर जो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर होछि हार्ट भीतरे तो हमर सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होछि 120 mm एंड आवर नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर होछि 80 mm तो एटा क्वेश्चन आसी पारे ए जिंसटा तमे माने मन रखिबो नेक्स्ट हमें देखिबा कोन देछि बुक रे स्टूडेंट्स एबे एथरे किछि ब्लड प्रेशर विषय देछि जोथरे हम माने मन रखिबो जे हमर जो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर होछि हार्ट भीतरे तो हमर सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होछि 120 mm एंड आवर नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर होछि 80 mm तो एटा क्वेश्चन आसी पारे ए जिंसटा तमे माने मन रखिबो नेक्स्ट हमें देखिबा कोन देछि बुक रे एबे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होचे द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स वेल हमें माने जेमिति कि
गोटे जिनस एबे टिके पूर्वर मु कहली जे हमर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस रे हमको तीनटा जिनस बुझिबार थिला। फर्स्ट होची हमर पंपिंग ऑर्गन हार्ट, सेकंड होची ब्लड वेसल्स जोथरे हमर रहिचे कोन कोन हमर होची आर्टरी वेन एंड कैपिलरीज और थर्ड होची प्लेटलेट्स। एतिके जिनस हमको पढिबार थिला। एबे हमर सेकंड टॉपिक देखिबा जे ब्लड वेसल्स। एबे हार्ट रे केमिति सर्कुलेशन प्रोसेस हेइ थाइ तो हमें बुझले। नेक्स्ट हमें देखिबा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हम कोन सब रहिछि आर्टरी वेन एंड कैपिलरी। प्रथमे आर्टरीज विषय देछि जे arteries are the vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body। ताले artery होची से प्रकार vessels जो माने कोन करथांती ब्लड को हार्ट रो नै हमरा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स रे पहुंचाई थांती। जो माने सब हार्ट रो सर्कुलेशन प्रोसेस को भलरे बुझिथिबो से माने जानि परथबो जे हमरा arteries कोन करथांती हम हार्ट रो ब्लड को नै बॉडी रो डिफरेंट पार्ट्स रे पहुंचाई थांती। Since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic walls। एटा हमरो हार्ट टॉपिक रे भी थिला जेहेतु arteries हाई प्रेशर दे थांती काहेकि ना ब्लड को जते बेले डिफरेंट पार्ट्स रे हमरो सर्कुलेट करिवे सेति पय हाई प्रेशर दरकार हेतै। तो सेति पय कोन हेतै हमरो आर्टरी रो वॉल थिक हेतै एज कंपेयर टू वेन। वेन को कंपेयर करबा को गले आर्टरी रो जो मस्कुलर वॉल रहै छै वॉल बहुत थिक हेतै, बहुत कोन मोटा हेतै। Veins collect the blood from different organs and bring it back to the heart। तले वेन रो काम कोन हेतै वेन हमरो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन रो ब्लड को कलेक्ट करी हार्ट पाखरे पहुंचे थाए। बट आर्टरी कोन करथांती हार्ट रो ब्लड को नै हम बॉडी पार्ट रे पहुंचे थांती। They don't need thick wall because the blood is no longer under pressure। तले तांको थिक वॉल दरकार हे न थाए। तले एबे वेन रो वॉल केमिति हेतै थिन हेतै, वेन रो वॉल पतला हेतै काहे कि ना वेन रे हमर ब्लड प्रेशर हाई करिया पय पड़ना थाए काहे कि ना समान ब्लड को कलेक्ट करथंती। They don't need thick walls because the blood is no longer under pressure। Instead they have valves that ensure that the blood flows only in one direction। ताले जो हमर वेन रहे छी प्रथमे तो वेन रे हाई ब्लड प्रेशर हे न थाए सेति पय वेन थिन हे थाए। बट जेहेतु ब्लड प्रेशर को लो हे थाए तले ब्लड बैक फ्लो मध्यम करि पारे। सो स्टूडेंट्स जदि हम गोटे एग्जांपल देखिबा जते बेले गोटे पाइप रे हमें पानी दउचे जदि जदि हमर पाइप रे प्रेशर नाही तले पानी पछको मध्यम फेरी के आसी पारे। जदि गोटे पाइप रे हमें प्रेशर देबा कोन हबो पानी बहुत दूर को जीवो पछको आसीबार मध्य किछि चांस रहबो नै। बट जदि गोटे पाइप रे हमें प्रेशर देबानी गोटे जगह रे थोई देबा ताले पानी कोन होतै पछको भी आसते बैकवर्ड डायरेक्शन रे मध्यम जाई पारे। सेटा होची हम वेन। वेन रे हमर ब्लड प्रेशर लो रही थाए सेति पय कोन हबो जे केते बेले ब्लड हमर बैकवर्ड डायरेक्शन रे भी आसी पारे। सेति पय हम वेन रे रही भाल्व जो माने कोन करंती बैकवर्ड डायरेक्शन रे ब्लड को आसीबा को प्रिवेंट करथंती। जते बेले ब्लड पास करथाय तापर भाल्व्स कोन होतंती क्लोज हो जायथंती जेहा फल रे कि ब्लड बैकवर्ड डायरेक्शन रे आसी न थाए। तले भाल्व्स पिला माने कोठी रहिछि भाल्व्स रहिछि हमर वेन रे। On reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all individual cells। एबे जेते बेले आर्टरी विभिन्न हमर डिफरेंट ऑर्गन्स मानक पाखरे पहुंचते हार्ट रो ब्लड ने डिफरेंट ऑर्गन्स मानक पाखरे पहुंचते सेते बेले हमर ऑर्गन रे रहिछि सेल। सेल होछि बहुत कोन स्मॉल तले सेल संगरे कांटेक्ट करबा पई आर्टरी कोन होइते बहुत स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस रे डिवाइड हेते बहुत छोट छोट ब्रांचेस रे डिवाइड हे जायते बहुत पतला पतला ब्लड वेसल्स रे डिवाइड हे जायते। तो से पतला पतला ब्लड वेसल्स को कोन कह जाय पिला में ब्लड कैपिलरीज जोटा कि हमर थर्ड ब्लड वेसल्स हमें ता विषय रे किछ हमें आईडिया पाइ नथिले। तो जते बेले हमर आर्टरी कोन होय थाए हमर इंडिविजुअल सेल संगरे कांटेक्ट करबा पई पूरा स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस रे डिवाइड हे जाय थाए ताको कहा जायता है blood capillaries। The smallest vessels have wall which are one cell thick and are called capillaries। Exchange of materials between the blood and the surrounding cells takes place across the thin wall। These capillaries then join together to form veins that convey the blood away from the organ or the tissue। एबे गोटे जिंस हमें बुझिबा जे प्रथमे हमर आर्टरी जते बेले सेल पाखरे पहुंची थाए आर्टरी पूरा छोट छोट ब्रांच रे कन्वर्ट हे जाय थाए बहुत पतला पतला ब्लड वेसल्स रे कन्वर्ट हे थाए।
जहाँ को कहा जाए ब्लड कैपिलारीज। कहीं कन्वर्ट होता है कहीं ना ब्लड कैपिलारीज रे कन्वर्ट हेले ब्लड कैपिलारीज होची बहुत थिन जे कि हमर सेल संगरे कांटेक्ट रही सेल को मटेरियल्स एक्सचेंज करि परिबो जेमिति कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ए सब मटेरियल्स एक्सचेंज करि परिबो। तापरे एक्सचेंज कर सारला परे कोन होइतै से सब जो छोट छोट स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स रे कन्वर्ट हो जाय से सब ब्लड कैपिलरीज पुणी एकठी हो जाइथांती पुणी टुगेदर रे से माने कोन तयारी करथांती भेन से माने पुणी मिसी भेन तयारी करथांती जे के कोन करथाय हमर बॉडी ऑर्गन रो कार्बन डाइऑक्साइड को नै हार्ट रे पहुंच जाइथाय। तो स्टूडेंट्स एमिति हमर तीन प्रकार रो ब्लड वेसल्स रहिछि तांकर फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट हेथाय जेमिति कि आर्टरी हार्ट रो ब्लड को आने डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स रे पहुंच जाइथाय। भेन हमर बॉडी ऑर्गन्स रो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने हार्ट पाखरे पहुंच जाइथाय आ जते बेले आर्टेरिया और भेन हमर सिंगुलर सेल पाखरे पहुंच जाइथांती सेमले स्मॉल ब्रांच रे डिवाइड हो जाइथाय आर्टरी जहाँ को कहा जाए कोन ब्लड कैपिलरीज जे कि मटेरियल एक्सचेंज करता है सेल सहित। वेल स्टूडेंट्स ताले प्लेटलेट्स कोन प्लेटलेट्स होची हम ब्लड रे रहिछि गोटे प्रकार रो सेल जेमिति कि हम ब्लड रे तीन प्रकार रो सेल रहिछि हम पढिथिले आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। एबे प्लेटलेट्स रो काम कोन हमें आगो को देखिबा। So what happens if the system of tubes develops a leak? तले एठी गोटे क्वेश्चन पचारि जे जदि हमर जो ब्लड वेसल्स रहिछि से ब्लड वेसल्स ब्लड ट्यूब जदि लीक हैला सेथरु ब्लड ट्यूब जो हमर ब्लड वेसल्स डैमेज हैला ताले कोन होबो। थिंक अबाउट द सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग ताले पिला माने जते बेले हमर गोटे जगह रे खंडिया हे जाउची हमर ब्लीडिंग होची तापर कोन होची टिके समय पर ब्लीडिंग ऑटोमेटिक बंद हो जाउची ताले ब्लीडिंग ऑटोमेटिक कहीं के बंद होची कहीं कि ना ब्लीडिंग जते बेले हमर होची सडन ताले बंद कहीं होची कहीं कि ना हमर जो ब्लड रे प्लेटलेट्स रहिची प्लेटलेट्स ही हमर ब्लीडिंग को ब्लॉक करे थाए से केमिति करथाय हमें आगो को ए जिंसटे बुझिबा। Naturally the loss of blood from the system has to be minimized ताले हमर जो ब्लड लॉस है थाए ए सिस्टम को बंद करा जाय थाए। In addition leakage would lead to a loss of pressure which would reduce the efficiency of the pumping system। हमर जदि ब्लड एक्सेस लॉस अब कोन हो हम ब्लड प्रेशर लो हो जिवो। So to avoid this the blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury। ताले हमर जो प्लेटलेट्स रहिछि प्लेटलेट्स कोन करथे हमर जो जगह रे ब्लीडिंग हेते से जगह को से ब्लॉक कर दे थे। तो प्लेटलेट्स रा फंक्शन कोन ब्लड क्लॉट करे थे ब्लड क्लॉट ताले के करथे हम बॉडी रे प्लेटलेट्स एटा हो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ए जिंस को तुम माने मने रखिबा। नेक्स्ट देखिबा लिम्फ ताले लिम्फ कोन पिला माने जेमिति हमर गोटे ब्लड रो गोटे हमर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम रहिछि सेमिति सेकंड सेम थिंग हमर गोटे लिम्फेटिक सिस्टम मध्यम बॉडी भीतर रहिछि ताले लिम्फेटिक सिस्टम केमिति तयारी हेतै तार फंक्शन कोन हमें किछि जिंस एथरे देखि देबा। There is another type of fluid also involved in transportation। ताले स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन रे तो हमें मेन जानि थिले हमर ब्लड ही गोटे फ्लूइड अछि जे कि पूरा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस करथाय बट एबे हम जानु जे आ गोटे टाइप रो मध्ये हमर फ्लूइड रहि जे जे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस रे भाग नै थाय ता ना होछि लिम्फ बा लिम्फेटिक सिस्टम। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। ताले लिम्फ को कोन कहै छै टिश्यू फ्लूइड। एबे पिला में तुमको मोर गोटे क्वेश्चंस जे ब्लड को कोन कह जाय थे ब्लड को कह जाय थे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बट लिम्फ होची टिश्यू फ्लूइड माने लिम्फ होची फ्लूइड टिश्यू बट ब्लड होची फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके सो दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। Through the pores present in the walls of the capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into the intercellular spaces in the tissue to form the tissue fluid or lymph। तले tissue fluid जो lymph से जिनसटा केमिति तयारी हेथे जते बेले हमर ब्लड वेसल्स रे ब्लड जाउ थाए तो केते बेले जदि डैमेज हे गला हमर किछि ब्लड कोन इंटरसेलुलर स्पेसेस रे लीकेज हे जाय थाए जते बेले हमर ब्लड वेसल्स रो से ब्लड टिके लीकेज हे जाय थाए सेई थ्रू ही हमर लिम्फ प्रोड्यूस हे थाए इंटरसेलुलर स्पेसेस भीतर। सो इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। हम ब्लड रे जो प्लाज्मा रही छै मु कहितली से प्लाज्मा संगरे हमर लिम्फ फ्लूइड भी मध्य होची सिमिलर बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन।
बट लिम्फ जो होची लिम्फ फ्लूइड होची कलरलेस आउ लेस प्रोटीन ता पाखरे प्रोटीन मध्य लेस रहते एज कंपेयर टू ब्लड ब्लड हमर को कलर ब्लड होची हमर रेड कलर बट हमर लिम्फ फ्लूइड होची कलरलेस आ सेथरे प्रोटीन मध्य कम रहता है lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces तो स्टूडेंट्स हमर दीटा सेल भितर जो टिके इंटरसेल्युलर स्पेसेस रही छि जोथरे के ब्लड रो लीकेज है लिम्फ फ्लूइड तयारी करता है से लिम्फ फ्लूइड हमर लिम्फेटिक कैपिलरीज रही छि जेमिति हमर ब्लड वेसल्स रही छि सेमिति हमर सेम टू सेम लिम्फेटिक कैपिलरीज रही छि सेथरे लिम्फ फ्लूइड पास करिथाय which join to form large lymph vessels that finally open into larger veins ताले से सब जो lymph fluids माने कोन करथांती हमर lymphatic capillaries से जाई पूर्ण टुगेदर है से माने पूर्ण भेन रे मिस जायथांती हमर जो भेन जाउची से भेन रे ही से माने टुगेदर है मिस जायथांती माने हमर जहां भी भेन आर्टरी रो लीकेज है किछि बाहर को बाहर जायथाय तो माने पूर्ण lymph fluid है पूर्ण टुगेदर है से भेन रे ही मिस जायथांती एमिति हमर सिस्टम काम करथाय So lymph carries digested and absorbed fat from the intestine and drains excess fluid from extracellular spaces back into the blood. ताले lymph रो काम कोन हमर जो digested and absorbed fat हमर fat जो digested और absorbed fat रही छि ताको intestine रो ट्रांसपोर्ट करथाय ब्लड जेमिति हमर फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब जिंस को ट्रांसपोर्ट करथाय ताले हमर lymph fluid रो काम होछि lymph fluid हमर डाइजेस्टेड और absorbed फैट को इंटेस्टाइन को ट्रांसपोर्ट करथे ता संगरे हमर जति के एक्सेस फ्लूइड जति लीकेज होला एक्सेस फ्लूइड को कोन करथे हमर इंटरसेलुलर स्पेस में हमर भेन रे जो ब्लड रही छै ब्लड रे पुनी मिसै देथे त एति के होचे हमर lymph fluid रो फंक्शन एबे हमें बुझले जे ब्लड वेसल्स केमिति काम करथे लिम्फेटिक सिस्टम केमिति गोटे हमर जेमिति हमर रही छै ब्लड वेसल्स सेमते हमर गोटे lymph fluid lymphatic system रही छि जोथरे lymphatic tissue रही छि आ lymph मध्य हमर ट्रांसपोर्ट करि थाए ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस रे भाग नै थाए त एबे हम बुझि गले हम ह्यूमन बॉडी रे केमिते ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हे थाए नेक्स्ट हम देखिबा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एबे हम ह्यूमन बॉडी रे ट्रांसपोर्टेशन को बहुत भले रे बुझि गले नेक्स्ट हम देखिबा जे प्लांट रे केमिते ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हे थाए प्लांट रे को सब एमिति वेसल्स रही चंती जो माने कि प्लांट रे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस करिथांती बा प्लांट रे जेमिति कि हमर वाटर हो किंबा न्यूट्रिएंट्स हो से सब जिंस गोटे जगह रो आ गोटे जगह को पहुंचै थांती जोटा हम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करबा हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एनसीईआरटी प्रो ओडिया हियर इन दिस क्लास आवर टॉपिक फॉर टुडे इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वेल स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास रे हम गोटे जिंस बुझितले जे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स ह्यूमन बीइंग्स रे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस पई किछटा स्पेशल ऑर्गन रही जे जेमिति कि आवर पंपिंग ऑर्गन हार्ट ताले स्टूडेंट्स हार्ट कोन करथाय हार्ट पंप करथाय हम बॉडी भीतर जहा फल रे कि हम बॉडी रो समस्त पार्ट को ब्लड जाई पहुंची थाय ता संगरे रही जे ब्लड गोटे लिक्विड मटेरियल्स जोथरे के कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और फूड गोटे पार्ट रो गोटे पार्ट को जाई थाय जते बेले ब्लड गोटे पार्ट रो गोटे पार्ट को जाय थाए सेति पई गोटे मीडियम रही छि ब्लड वेसल्स जोथरे कि ब्लड गोटे पार्ट रो गोटे पार्ट को जाय पारि थाए सेमिति प्लांट रे केमिति ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हेइ थाए से जिंस को आज हम देखिबा काहे कि न्यूट्रिशन प्रोसेस रे हम माने पढिथिले जे प्लांट फूड तयारी करि थाए लीव्स रे जोथरे कि फोटोसिंथेसिस द्वारा प्लांट तारो फूड को तयारी करथाय और सेथरो एनर्जी स्टोर करी लीव्स रे रखि थाए एबे हम प्लांट बॉडी रे मधे डिफरेंट पार्ट्स रही छि जेमिति कि रूट स्टेम डिफरेंट ब्रांचेस रही छि प्लांट रे तो लीव्स रो प्लांट रो समस्त पार्ट को फूड केमिति जाई थाए केमिति ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हे थाए हम आगो को देखिबा we have discussed earlier how plants take in simple compounds such as carbon dioxide and photosynthesis energy stored in their chlorophyll containing organs ताले स्टूडेंट्स हमें माने न्यूट्रिशन प्रोसेस रे डिस्कस करथिले जे प्लांट केमिति फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड तयारी करि थाए और प्लांट से फूड रे एनर्जी क्रिएट करता है ताको ने लीव्स रे स्टोर करी रखि थाए the other kinds of raw materials needed for building plant bodies will also have to be taken up separately ताले प्लांट तो फूड को स्टोर करी रखि थाए जहा को से लीव्स रो प्लांट रे डिफरेंट पार्ट को पहुंचै थाए ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस रे ता सहित प्लांट को आउ किछि मध्ये रॉ मटेरियल्स दरकार हेताए स्टूडेंट्स जेमिति ह्यूमन बीइंग्स रे हमें मध्ये फूड खाइ थाउ जेमिति हमें माने मध्ये फूड को
ग्रहण करिथाउ तापर हम फूड रो एनर्जी पाइथाउ जाको कि हमर डिफरेंट एक्टिविटीज रे हम यूज करिथाउ एनर्जी को ता सहित हम बॉडी ग्रोथ पे हमको कोन दरकार हेतै हमको दरकार हेतै प्रोटीन्स आ विटामिन्स विटामिन ए बी सी एमिति डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स हमको दरकार हेतै जा फल कि हम बॉडी ग्रोथ हेतै हमर मसल्स ग्रो हेतै सेमिति प्लांट को मध्यम फूड रो एनर्जी मिली थाए जोटा कि से फोटोसिंथेसिस रे क्रिएट करथाय ता सहित ताको किछि रॉ मटेरियल्स दरकार हेतै जहा फल कि से रॉ मटेरियल्स को यूज करे तार बॉडी बिल्डिंग को ग्रोथ करथाय बॉडी को ग्रोथ करथाय तो से रॉ मटेरियल्स सब कोन से रॉ मटेरियल्स होची मिनरल्स जेमिति कि नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस ए सब जिंस प्लांट को दरकार हेतै ताले ए सब जिंस प्लांट कोठु पाइथाय प्लांट सॉइल रो पाइथाय काहे कि ना सॉइल रे रिच अमाउंट ऑफ मिनरल्स रहिछि सॉइल रे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मिनरल्स रहिछि आ सॉइल सहित प्लांट रो रूट क्लोजली कनेक्टेड रहिथाय जहा फल रे कि प्लांट सॉइल रो ही समस्त मिनरल्स को एब्जॉर्ब करथाय plants the soil is nearest and richest source of raw materials like nitrogen phosphorus and other materials the absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil namely roots ताले plant केमिति absorb करथाय with the help of roots काहे कि ना root ही soil सहित closely contact रे थाए if the distance between soil contacting organs and chlorophyll contacting organs are small energy and raw materials can easily diffuse to all parts of the plant body ताले स्टूडेंट्स प्लांट बॉडी रे डेटा जिंस ही ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस करबा को पड़ी थाए गोटे होची एनर्जी आ गोटे होची रॉ मटेरियल्स एनर्जी हमर फूड भाबरे स्टोर हे कि थाए लीव्स रे रॉ मटेरियल्स रही थाए सॉइल रे जोटा कि रूट एब्जॉर्ब करि थाए एबे डेटा जिंस ट्रांसफर हे थाए गोटे होची लीव्स थ्रू फूड एनर्जी और रूट्स थ्रू होची रॉ मटेरियल्स ताले केमिति ट्रांसफर हे थाए विथ द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन यदि गोटे प्लांट स्मॉल हे थाए गोटे छोटा प्लांट रे कोन हे थाए डिफ्यूजन प्रोसेस रे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हे परिथाय बट इन केस जदि गोटे प्लांट गोटे बिग ट्री हे थाय जेमिति कि पाम ट्री हो किबा कोकोनट ट्री हो से सब प्लांट रे कोन हे थाय डिस्टेंस बहुत अधिक हे जाय थाय एबे लीफ थ्रू रूट जाय डिस्टेंस मध्ये बहुत अधिक हे जाय थाय तो से सब बिग प्लांट रे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस पे गोटे सिस्टम रही छि जोथरे कि हमर डेटा ट्यूब रही छि जेमिति कि जाइलम एंड फ्लोएम जहा सहायता रे प्लांट रे पूरा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हे थाय But if the distance become large because of changes in plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw materials in leaves and energy in roots. माने जदि plant बहुत large है ताई सेठी diffusion process रे raw materials और energy को transport करी है ना था कहीं कि ना बहुत distance अधिक है जाए था. A proper system of transportation is therefore essential in such situation. ताले इतने गोटे proper system दरकार है था. Energy needs differ between different body designs पर different energy needs से थाई जेमिति कि गोटे छोटा प्लांट रे energy needs कम हे थाई गोटे big tree रे energy रो amount अधिक हे थाई so plants don't move and plant bodies have a large proportion of dead cells in many tissue गोटे जिंस होची प्लांट तो मूव करि पारि न थाई जेमिति कि हम माने मूवमेंट करथा सेति पे हमको अधिक एनर्जी दरकार हेतै और प्लांट रे मध्य डेड सेल्स रहितै अधिक अमाउंट रो डेड सेल रहितै जहा फल रे कि प्लांट को अधिक एनर्जी दरकार हे न थाई हमर मोस्टली सब सेल होची लिविंग सेल आ हमें डिफरेंट मूवमेंट एक्टिविटीज करिथाउ सेति पे हमको एनर्जी अधिक दरकार हेतै as a result plant have low energy needs and can relatively slow transport system जेतो प्लांट को लो एनर्जी दरकार हेतै प्लांट रो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मध्ये स्लो जेमति कि हम बॉडी रे हाइट रही छै जहा फल रे कि हमर बहुत स्पीड रे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हेतै बट प्लांट रे स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हेतै the distance over which transport system have to operate however can be very large in plants such as very tall tree पहले जति कि हमर tall trees रही छै पाम ट्री कोकोनट ट्री ए सब ट्री रे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हेतै जोथरे कि ट्री होचे बहुत लार्ज जहा फल रे गोटे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रही छै एबे कोन सेमी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम आगो को देखिबा प्लांट ट्रांसपोर्ट system will move energy stores from leaves and raw materials from the roots तो जते बळे लीव्स रे हमर फूड एनर्जी स्टोर हेता है जोटा कि प्लांट रो सब पार्ट को ट्रांसफर हेता है तो जहा को कह जाय फ्लोएम और रॉ मटेरियल्स हमर सॉइल रो जते बळे ट्रांसपोर्ट हेता है बॉडी रो सब पार्ट को से रॉ मटेरियल्स पई गोटे ट्यूब रही छै जहा को कह जाय जाइलम so these two pathways are constructed as independently organized conducting tubes dita conducting tubes रही छै जहा से हजरे
ए दुटा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हे पाए गोटे होची एनर्जी आ गोटे होची रॉ मटेरियल्स वन द जाइलेम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल ताले सॉइल जो वाटर और मिनरल्स को प्लांट एब्जॉर्ब करथे एटा हे परथे विथ द हेल्प ऑफ जाइलेम ट्यूब आसे रूट्स थ्रू प्लांट रो डिफरेंट पार्ट्स को जहां साजरे सॉइल और मटेरियल्स गोटे पार्ट रो आ गोटे पार्ट को ट्रांसपोर्ट हेथे and the other phloem transports products of photosynthesis from the leaves where they synthesize to the other plants of the plants ताले photosynthesis साहाय्य प्लांट जो फूड तैयारी करता है से फूड केमिति ट्रांसपोर्ट हेता है with the help of phloem tube रे फूड मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट हे परिथा है we have studied the structure of this tissue in details in class 9 तो class 9 रे जाइलेम और phloem tube विषय रे हमें पढिथिले एबे हमें देखिबा जेमिति दी प्रकार जिंस हम प्लांट रे ट्रांसफर हेता हमें देखितले गोटे होची वाटर आ मिनरल्स आ गोटे होची फूड मटेरियल्स एबे वाटर केमिति ट्रांसपोर्ट हेता विथ द हेल्प ऑफ जाइलेम ताको हमें डिटेल्स रे देखिबा इन जाइलेम टिश्यू vessels and tracheids of the root stem and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all part of the plants जाइलेम टिश्यू रे vessels और tracheids रहिछि प्लांट रो रूट्स रे जे कि प्लांट रो स्टेम लीव्स सब पार्ट सहित इंटरकनेक्टेड हे कि रहिछि जहा फल रे कि वाटर प्लांट रो सब पार्ट को जाय परिबो all the root cells in contact with the soil actively take up ions तो स्टूडेंट्स प्लांट रो जो रूट रे रहिछि किछि रूट सेल जे कि सॉइल सहित कांटेक्ट रे अछि एबे सॉइल रो आयंस और रूट रो आयंस भितर डिफरेंस क्रिएट हेता है जहा फल रे रूट्स कोन करथा है सॉइल रो वाटर को एब्जॉर्ब कर परथा है this creates a difference in the concentration of the ions between the root cell and the soil water therefore moves into the root from the soil to eliminate these difference पहले जो रूट सेल और सॉइल भितर आयन रो डिफरेंस हेता है ता फल रे कोन हेता है सॉइल रो वाटर रूट भितर को जायथा है माने रूट सॉइल रो वाटर को एब्जॉर्ब करथे है this means that there is a steady movement of water in the root xylem creating a column of water that is steadily pushed upwards however this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plants use another strategy to move the water in the xylem upwards to the highest points of the plant body ताले जेतेबेले रूट्स भीतर को वाटर जाय है सेठी गोटे प्रेशर क्रिएट हेता है जहा फल रे वाटर अपवर्ड डायरेक्शन रे जाय है provided that the plant has an adequate supply of water the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf ताले स्टूडेंट्स ए स्ट्रेटजी ता कोन प्लांट रे हेता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जोथरे कि स्टोमाटा सहायता रे जति कि भी एक्सेस वाटर थाए से वाटर सब इवापोरेट हे जाय थाए विथ द हेल्प ऑफ stomata. In fact, the evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of the roots. एबे रूट रे रही वाटर जेतेबेले प्लांट्स रो लीव्स रो स्टोमाटा सहायता रे वाटर इवापोरेट हे जाय थाए एबे गोटे सक्शन प्रोसेस क्रिएट हेता है जहा फल रे कि वाटर रूट्स रो प्लांट रो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से आसी परिथे so the loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration तले जो प्रोसेस रे प्लांट रो लीव्स रो वाटर लॉस हेता है वाटर इवापोरेट हेता है ताको कहा जायता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस तले ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का सहायता रे हेता है स्टोमाटा सहायता रे हेता है thus transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from the roots to the leaves तले ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हेल्प करता है वाटर रो एब्जॉर्प्शन को जहा फल रे कि वाटर और मिनरल्स उपरु upward direction रे आसी थाए with the help of xylem it also helps in temperature regulation transpiration process मध्ये temperature regulation रे मध्ये help करिथाय the effect of the root pressure in transport of water is more important at night એટલે नाइट टाइम रे कोन हेथाय जो रूट प्रेशर क्रिएट हेथाय रूट प्रेशर रो इफेक्ट अधिक थाय during the day when the stomata are upon the transpiration pool becomes the major driving force in the movement of water in the xylem डे टाइम रे जते बेले स्टोमाटा रो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस रे वाटर लॉस हो जाय थाय तापर गोटे सक्शन प्रोसेस क्रिएट हेतै जहा फल रे कि रूट रो अपवर्ड डायरेक्शन रे वाटर और मिनरल्स ऊपर को आसी थाय तले डे टाइम रे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस रो इफेक्ट अधिक रहि थाय तो स्टूडेंट्स डेटा प्रेशर रहि छै जेमिति कि रूट प्रेशर आ गोटे होछि सक्शन प्रेशर जोटा कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस द्वारा हेतै एमिति डेटा प्रेशर द्वारा
प्लांट रे जो वाटर और मिनरल्स रही रूट रु जाइलम सहायता प्लांट रो समस्त बॉडी पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट हम देखिबा जे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। ताले प्लांट रे वाटर और मिनरल्स तो ट्रांसपोर्ट हैला एबे प्लांट रे फूड और अदर सब्सटेंस केमिति फ्लोएम सहायता रे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी प्रो ओडिया। सो आज क्लास रे में डिस्कशन करिबा हमर फोर्थ लाइफ प्रोसेस दैट इज एक्सक्रीशन। वेल स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास रे हमर तीनटा लाइफ प्रोसेस को डिस्कशन करिचे जेमिति कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो जो माने भी प्रीवियस क्लास सब देखि नाहंती बुझी नाहंती तीनटा लाइफ प्रोसेस से माने प्रीवियस वीडियोस देखि परिबे। आज हम डिस्कशन करिबा एक्सक्रीशन प्रोसेस, जो थरे कि हमें देखिबा जे हम बॉडी भीतर एक्सक्रीशन प्रोसेस पय मध्ये गोटे प्रॉपर सिस्टम रहिची, गोटे स्पेशल ऑर्गन रहिची, जाको के आज हम डिटेल्स रे डिस्कशन करिबा। So we have already discussed how organisms get rid of gaseous waste generated during photosynthesis or respiration. ताले स्टूडेंट्स, हमर जो gaseous waste रहिची ताले gaseous waste कोन जेमिति कि रेस्पिरेशन प्रोसेस रे हमें माने कोन करछे, हम कोन पढितले रेस्पिरेशन प्रोसेस रे हमें हम लंग्स सहायता रे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दोचे। ताले कार्बन डाइऑक्साइड होची गोटे gaseous waste। एबे प्लांट मध्ये जेतेबेले रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है, प्लांट भी मध्ये सेम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। आ गोटे होची हमर फोटोसिंथेसिस हमें पढितले। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे कोन होतले पिला माने प्लांट जेतेबेले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ने फूड तैयारी करूथला, जो थर को बाहर थिला कार्बोहाइड्रेट्स और बाय प्रोडक्ट्स रे कोन बाहर थिला 6O2 एंड 6H2O। जो माने सब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को माने रखितबो से माने बुझी परतबो जे 6CO2 प्लस 12H2O को सनलाइट रो प्रेजेंस रे प्लांट कोन देइ थाए कार्बोहाइड्रेट्स और ता संगरे 6O2 प्लस 6H2O। तले से ऑक्सीजन और H2O को प्लांट कोन करथाय बाहर कर देइ थाए गैसियस वेस्ट भाबरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे डिफ्यूजन प्रोसेस रे बाहर कर देइ थाए। एमिते हम गैसियस वेस्ट को बाहर को रिलीज कर दे थाउ। ताहले बे एक्सक्रीशन प्रोसेस कोन? एक्सक्रीशन प्रोसेस होची जेतेबेले पिला माने में फूड को ग्रहण करूचे, हमें फूड भाबरे कोन ग्रहण करूचे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स। जेमिति कि हमें न्यूट्रिशन प्रोसेस रे पढितले हमें फूड भाबरे ग्रहण करूचे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स ए सब जिंस ग्रहण करूचे, किंतु हम बॉडी ताको डायरेक्टली अब्जॉर्ब करि पारि न। तबे हमको कोन करिया पे पड़ी थाए, आम बॉडी भितर कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल सुगर रे कन्वर्ट करिया को पड़ी थाए, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड रे कन्वर्ट करिया पे पड़ी थाए। तबे हम सेल भितर बहुत गुडे रिएक्शन हेताए जहा फल कि हम ताको सिंपल मॉलिक्यूल्स रे कन्वर्ट करि परिबे, जोटा कि हम डाइजेशन प्रोसेस रे पढ़िथिले। तो जो हमर बॉडी भितर डिफरेंट रिएक्शन सब हेताए, से रिएक्शन रे हम बॉडी रो रिलीज हेताए मेटाबॉलिक वेस्ट। और से मेटाबॉलिक वेस्ट को जेतेबेले हमें गोटे प्रोसेस रे गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस रे हम बॉडी भितर बाहर करूचे, से प्रोसेस को जाय थे एक्सक्रीशन। ताले स्टूडेंट्स एबे एक्सक्रीशन प्रोसेस कोन? एक्सक्रीशन प्रोसेस होची जो प्रोसेस रे कि हम बॉडी रो जते कि मेटाबॉलिक वेस्ट रहिची ताको जेतेबेले हम बाहर कर दोचे, से प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जनरेटेड नाइट्रोजनस वेस्ट व्हिच नीड टू बी रिमूव्ड। ताले नाइट्रोजनस वेस्ट कोन पिला माने नाइट्रोजनस वेस्ट होची जेतेबेले हम बॉडी रे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होची, जेमिति कि मु कहली हम जेतेबेले गोटे प्रोटीन रु हम बाहर करूचे अमीनो एसिड जोटा हम बॉडी अब्जॉर्ब करची, ता संगरे बाहर थाए अमोनिया, सेमिति यूरिया, यूरिक एसिड ए सब होची नाइट्रोजनस मटेरियल्स, जो याकु ही कहा जाय थे मेटाबॉलिक वेस्ट, जाको के हमको बॉडी रो रिमूव करिया पे पड़िबो। So the biological process involved in the removal of the harmful metabolic waste from the body is called excretion. ताले गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस होची जो थरे कि हमर जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट सब बाहर छी ताको हम जेतेबेले बॉडी रो बाहर कर दोचे, सेही प्रोसेस को ही कहा जाय थे एक्सक्रीशन। तबे एक्सक्रीशन प्रोसेस केमिति हेता हमें डिटेल्स रे आगो को पढिबा ह्यूमन एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स रे। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज वेरी स्ट्रेटजीज टू डू दिस। जेमिति कि स्टूडेंट्स हम अर्थ रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स अछंती, ताले से माने कोन करथन तांकर भी डिफरेंट वे अछि तांका बॉडी रो वेस्ट को बाहर करिया पय।
So many unicellular organisms remove this waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. ଏବେ ଯେତେବେଳେ different organism different way ରେ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି unicellular organisms ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ବାହାର କରିଥାନ୍ତି with the process of diffusion ହେଲେ diffusion process ରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ cell ରୁ metabolic waste କୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି. As we have seen in other process, complex multicellular organisms use specialized organs to perform the same function. ताहले ଏବେ unicellular organism तो diffusion process रे हमरो बाहर को रिलीज कर देथांती metabolic waste. ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଛେ ଯେ ଯେତିକି multicellular organisms ଅଛନ୍ତି complex organism ଯେମିତି କି ଆମେ ମାନେ human beings ଆମେ ମାନେ କଣ କରଥାଉ ଆମର ସବୁ process ପାଇଁ ଗୋଟେ special organ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର special system ରହିଛି ଯେମିତି କି ଆମେ ମାନେ ପଢିଲେ circulation process ରେ ଆମର heart ରହିଛି ଗୋଟେ special organ ଆମର transportation system ରହିଛି ସେମିତି respiration process ରେ ଆମର lungs ରହିଛି special organ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ proper system ରହିଛି ତ ସେମିତି excretion ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ proper system ରହିଛି ଆଉ special organ ରହିଛି ଯେମିତି କି kidney ତ students ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା excretion in human beings ଯୋଉଥିରେ କି ଗୋଟେ proper system ରହିଛି ଯୋଉଥିରେ excretion process ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ details ରେ ଦେଖିବା students ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା excretion in human beings ଯୋଉଥିରେ କି ଗୋଟେ proper system ରହିଛି ଯୋଉଥିରେ excretion process ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ details ରେ ଦେଖିବା The excretory system of human beings included a pair of kidneys, a pair of uterus, a urinary bladder and a urethra. Well students, आमे बुक रे जहाँ भी देछि ताको पढ़िबा पूर्वरु गोटे थोर स्ट्रक्चर को भलरे बुझी जिबा जहा फଳରେ कि जेतेबेले एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबा आमे स्ट्रक्चर को तयारी करिवारे भी हमर हेल्प हबो आ आमे भलरे भी बुझी परिबा एबे जदि आमे माने स्ट्रक्चर को देखिबा हमर मेन ऑर्गन होचे दीटा किडनी रहिचे हमर आ किडनी को लागि कि रहिचे गोटे पेयर ऑफ यूरेटर तो माने देखि पारथबो गोटे पाइप भलिया लागि कि रहिचे तो किडनी रु जायचे दीटा यूरेटर जहा साहाय्य रे कोन होता जहा साहाय्य रे हमर मेटाबॉलिक वेस्ट सब जे पास करथाय तो यूरेटर रहिचे बे यूरेटर को लागि कि रहिचे यूरिनरी ब्लैडर रो काम कोन तो कोन करथाय यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करथाय तापरे रहिचे यूरेथ्रा जहा साहाय्य रे कि हमरो जतिक भी एक्सक्रीटरी वेस्ट अछि बाहर को बाहरी जाय थाय एबे एथरु जाय छि आउरटा तमे माने हार्ट टॉपिक रे पढिছো आउरटा कोन आउरटा होछि गोटे आर्टरी जहा साहाय्य रे जतिक भी इम्प्योर ब्लड किडनी भीतर को आसी थाय और वेन साहाय्य रे कोन होइता प्योर ब्लड बाहर को बाहरी जाय थाय तो केमिते ए सब जिंस हेइ थाय हम आगो को देखिबा So the excretory system of human beings includes a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. Kidneys are located in the abdomen, one of the either side of the backbone. ताले किडनी कोठी लोकेटेड हे ताले हम बॉडी रे किडनी कोठी रहिछि किडनी रो पोजीशन हमर बैक साइड रे रहिछि किडनी रो पोजीशन हमर फ्रंट साइड रे नहीं हमर बैक साइड रे रहिछि हमर जो लिवर रहिछि जते बेले तमे पढितला डाइजेशन प्रोसेस हमर लिवर थिला तो लिवर रे जस्ट तळे हमर किडनी रहिछि Urine produced in the kidneys passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra. तो जितेबाला हम किडनी रे प्रथमे यूरिन प्रोड्यूस होता है किडनी भितर ही हमर ब्लड रो प्यूरिफिकेशन होता है जितेबाला से प्रोसेस रे यूरिन प्रोड्यूस होता है तापरे यूरिन कोन होता है हमर यूरेटर दे पास करता है हमर दुईटा जाक किडनी रे यूरेटर दे पास करता है आ यूरिनरी ब्लैडर रे स्टोर होता है स्टोर हे सल्ला परे तापरे यूरेथ्रा दे बाहर को बाहरी जाय थाय So how is urine produced एबे हम जानले जे यूरिन केमिते पास करि थाय किडनी रो हेले किडनी भितरे यूरिन प्रोड्यूस केमिते हिताय यूरिन केमिते हम ब्लड रो यूरिन रे कन्वर्ट हिताय ब्लड रे जति के हमर मेटाबॉलिक वेस्ट रहिछि से सब केमिते यूरिन रे कन्वर्ट हिताय प्योर ब्लड केमिते तापरे बाहरी के जाय थाय तो ए जिंस हम देखिबा हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड So the purpose of making urine is to filter out waste products from the blood.
हेले यूरिन पिला माने तयारी कोन पय हेतै काहे कि ना हम ब्लड रे जति के वेस्ट प्रोडक्ट अछि ताको फिल्टर करिवा पय रही छि किडनी। So just as carbon dioxide is removed from the blood in the lungs. Well students, आमे जेमिति कि पढिथिले रेस्पिरेशन प्रोसेस रे हम ब्लड रो कार्बन डाइऑक्साइड गोटे गैसियस वेस्ट को हमें लंग्स सहायता रे बाहर करतले। तो सेमिति हम बॉडी रे रही किडनी जो थर हम ब्लड रो मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करूचे। So nitrogenous waste such as urea or uric acid are removed from the blood in the kidneys. किडनी रो ताहले कोन सब वेस्ट बाहरी थाए नाइट्रोजनस वेस्ट जेमिति कि यूरिया और यूरिक एसिड ए सब जिंस हम किडनी रे प्यूरिफिकेशन हे थाए। So it is then no surprise that the basic filtration unit in the kidneys like in the lungs is a cluster of very thin walled blood capillaries. एबे स्टूडेंट्स तो मैंने मन पकाओ जते बेले मु रेस्पिरेशन प्रोसेस को पढैतिली सेते बेले रेस्पिरेशन प्रोसेस रे हम ब्लड रो जते बेले कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट भाबरे बाहर करा जाउतला लंग्स भीतर से प्रोसेस ता होतला। एबे लंग्स रे थिला अल्वियोली मन पकाओ गोटे बेलून लाइक स्ट्रक्चर थिला अल्वियोली जोटी कि गैसियस एक्सचेंज होतला। तले गैसियस एक्सचेंज केमिते हे परतला अल्वियोली रे चारिपटे ब्लड कैपिलरीज सब थिले जो माने कि हम सब बॉडी पार्ट रो कार्बन डाइऑक्साइड को नेके आसुतले कार्बन डाइऑक्साइड को अल्वियोली रे छाडुतले और अल्वियोली रो ऑक्सीजन को नेके जाउतले। सेमिति हम किडनी रे रही छि नेफ्रॉन हमर जो किडनी रही छि किडनी भीतर हमर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन रही छि बहुत सारा नेफ्रॉन रही छि से नेफ्रॉन रे रही छि गोटे स्ट्रक्चर से नेफ्रॉन जो हमर रही छि नेफ्रॉन रे रही छि गोटे स्ट्रक्चर जेमिति हमर लंग्स रे थिला अल्वियोली नेफ्रॉन रे रही छि बाउमेंस कैप्सूल। तो बाउमेंस कैप्सूल रे मध्यम केते गुडे ब्लड वेसल्स ब्लड कैपिलरीज सब कनेक्ट हे के अछि जहा फल रे एटी कोन होछि जेमिति लंग्स रे होतला गैसियस एक्सचेंज एटी होछि मेटाबॉलिक वेस्ट रे एक्सचेंज जे बाउमेंस कैप्सूल हम ब्लड रो मेटाबॉलिक वेस्ट को अब्जॉर्ब कर देथाय। एबे केमिति कोन हेथाय मैं हमको को देखिबा। So each capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped end of a coiled tube called Bowman's capsule that collects the filtrate. तले Bowman's capsule कौन करता है जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है ताको कलेक्ट करता है। एबे प्रथमे हमें प्रथमे सो स्टूडेंट्स एबे प्रथमे हमें नेफ्रॉन को स्ट्रक्चर को भलरे बुझिबा काहे कि ना हम मनकर एग्जाम रे नेफ्रॉन रो डायग्राम करबा को पड़िबो। एबे गोटे जिंस हमें भलरे नेफ्रॉन रो स्ट्रक्चर को बुझी पारिले ही तबे माने तार डायग्राम को इजी रे करि परिबो और नेफ्रॉन रो फंक्शन मध्ये भलरे बुझी परिबो। एबे जदि हमें गोटे नेफ्रॉन को देखिबा एबे किडनी रे रहिचे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। एबे जदि हमें गोटे नेफ्रॉन रो डायग्राम को देखिबा नेफ्रॉन रे हमर मेनली तीनटा पार्ट रहिचे तमे माने मन रखिबो तीनटा पार्ट रहिचे नेफ्रॉन रे। फर्स्ट होचे बाउमेंस कैप्सूल जो थरे के मेनली हमर कोन हेतै नाइट्रोजनस वेस्ट रो एक्सचेंज हेतै जो थरे के हमर देखो ब्लड कैपिलरी सब कनेक्ट हे के अछि ब्लड आर्टरी कनेक्ट हे के रहै छै जहा फल रे कि इंप्योर ब्लड प्रथमे आसुचे कोठी को बाउमेंस कैप्सूल को आसुचे। एबे बाउमेंस कैप्सूल गोटे पार्ट रहै छै आ गोटे पार्ट होचे ट्यूबुलर पार्ट जोटे के हमर कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर गोटे ट्यूब रहै छै ट्यूब कोन हे छै कॉइल्ड भलिया गुडे हे छै। तो एटा होची आ गोटे पार्ट नेफ्रॉन रो ताको कह जाय ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ता संगरे हमर 3 नंबर पार्ट कोन कलेक्टिंग डॉट एमिते तीनटा पार्ट रे नेफ्रॉन तयारी हे छै। फर्स्ट होची बाउमेंस कैप्सूल सेकंड होची गोटे ट्यूब जोटा कि कॉइल भलिया गुडे हे छै और थर्ड होची कॉइलिंग डॉट। तले एथरे फंक्शन केमिते हेथाय प्रथमे आर्टरी द्वारा इंप्योर ब्लड जोथरे कि नाइट्रोजनस वेस्ट थाए प्रथमे आसीता है बाउमेंस कैप्सूल को। एबे बाउमेंस कैप्सूल को आसला बाउमेंस कैप्सूल को आसी साला परे बाउमेंस कैप्सूल कोन करे ब्लड रे जति भी नाइट्रोजनस वेस्ट थाए ताको अब्जॉर्ब कर देथाय। नाइट्रोजनस वेस्ट संगरे हमर ग्लूकोज एक्सेस सॉल्ट वाटर ए सब जिंस मध्ये अब्जॉर्ब कर देथाय। एबे अब्जॉर्ब करे कोन करथाय भेन जरा बाहर को ब्लड को छाडी देथाय। तले एबे जते बेले भेन जायछि भेन कोन होयछि हमर जो ट्यूबुलर पार्ट रहछि ट्यूबुलर पार्ट रे गुडे हेछि तले कोन पय पिला माने हेछि काहे कि ना एबे हवा हमर सेकंड प्रोसेस प्रथमे हमर बाउमेंस कैप्सूल नाइट्रोजनस वेस्ट को अब्जॉर्ब कला एबे एठी रहिछि नाइट्रोजनस वेस्ट एबे कोन होबो ट्यूब दे जिवो
ट्यूब दे के गला बेले जते बेले आमे माने देखिले जे बायोमैक्स कैप्सूल एक्सेस वाटर सॉल्ट ग्लूकोज ए सब जिंस को मध्ये वेस्ट भाव रे एब्जॉर्ब कर देछि एबे ट्यूबुलर पार्ट रे हवा रीअब्जॉर्प्शन तले रीअब्जॉर्प्शन कोन जे ट्यूबुलर पार्ट रे जति के हमर ब्लड कैपिलरीज गुडे हे के अछन से माने सब कोन करिवे से माने जति के भी एक्सेस वाटर थिबो सॉल्ट थिबो आ ग्लूकोज थिबो जति के हम बॉडी पई एसेंशियल से सब जिंस को आउथरे एब्जॉर्ब करि नेबे एब्जॉर्ब करि नै कोन करबे पुनी थरे तांकर ब्लड रे मिसै देबे तो ब्लड कैपिलरीज सेति पे हमर ट्यूबुलर पार्ट रे गुडे हे रहिछि एबे ट्यूब रे जते बेले ब्लड गला बेले ब्लड कैपिलरीज जति के भी एसेंशियल आइटम थले जेमिति कि सॉल्ट वाटर ए सब जिंस को एब्जॉर्ब कर नेले एबे हमर पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट जाउछि ट्यूबुलर पार्ट रे नाइट्रोजनस वेस्ट तापर पसिबो कलेक्टिंग डॉट रे जोथरे कि हमर कलेक्ट हबो नाइट्रोजनस वेस्ट तापर कलेक्टिंग डॉट रो कोड जिवो कलेक्टिंग डॉट रो जिवो यूरेटर जो गोटे पाइप थिला दीटा यूरेटर से यूरेटर दे पास करथाय यूरेटर रो जाय थाय यूरिनरी ब्लैडर आ यूरिनरी ब्लैडर रो एक्स्ट्रा दे बाहर को बाहरी जाय थाय एमिति हम बॉडी रे एक्सक्रीशन प्रोसेस हे थाय एबे हम देखिबा बुक रे कोन देछि So each capillary clusters in the kidney is associated with the cup-shaped end of a coiled tube called Bowman's capsule that collects the filtrate. The Bowman's capsule prathame collect kala nitrogenous waste को. Each kidney has large number of these filtration units called nephrons stacked up close together. એટલે गोटे किडनी रे large amount of nephrons रहिछि जो मानकर के एमिति structures रहिछि Some substance in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salt and a measure amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. जते बेले एठी हे गला प्यूरिफिकेशन तापर जते बेले पास करिवो कोन हमरो नाइट्रोजनस वेस्ट ए ट्यूबुलर पार्ट रे जते बेले ब्लड कैपिलरीज कोन करिवे आउथरे रिअब्जॉर्ब कर देबे कोन रिअब्जॉर्ब कर देबे जेमिति कि वाटर सॉल्ट एंड अमीनो एसिड्स ग्लूकोज ए सब जिंस आउथरे रिअब्जॉर्ब कर देबे माने जहा जहा हम बॉडी पे दरकार ताको रिअब्जॉर्ब कर देबे और जो जिंस हम बॉडी पे हार्मफुल ताको सब समान छाडी देबे जेमिति कि हार्मफुल कोन यूरिया यूरिक एसिड अमोनिया ए सब जिंस होची हार्मफुल so selectively reabsorbed as the urine flows along the tube the amount of water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body and on how much dissolved waste there is to be excreted तले वाटर केमिति एब्जॉर्ब करथाय ट्यूबुलर पार्ट हमर जो नेफ्रॉन रे जो ट्यूब रहिছে जो ट्यूबुलर पार्ट रहिছে से केमिति एब्जॉर्ब करथाय आम बॉडी रे एक्सेस वाटर अच्छी ना आम बॉडी रे वाटर रो क्वांटिटी कम अच्छी ताको ही डिपेंड करी एब्जॉर्ब करथाय माने जदी आम बॉडी रे एबे एक्सेस वाटर अच्छी ताले एब्जॉर्ब करि न थाय एबे जदी आम बॉडी रे वाटर रो क्वांटिटी कम अच्छी ताले एब्जॉर्ब करथाय The urine forming in each kidneys eventually enters a long tube, the ureter, which connects the kidneys with the urinary bladder. एबे जते बेले यूरिन फॉर्मेशन हे गला एबे यूरिन कलेक्टिंग डॉट ते एठी रिअब्जॉर्प्शन हे गला देन कलेक्टिंग डॉट दे यूरिन गला परे पास करबो यूरेटर दे यूरिनरी ब्लैडर को यूरिनरी ब्लैडर रो यूरेथ्रा दे बाहर को बाहर जायथे Urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra. तले प्रथमे यूरिनरी ब्लैडर होची यूरिनरी ब्लैडर रे यूरिन स्टोर हे की रही थाए जते बेले हमर यूरिनरी ब्लैडर एक्सपैंड करथाय जोथरे कि स्टोर हे जाय थाए अधिक यूरिन तापरे हमको प्रेशर आस्ताय और हम कोन करथाय यूरिन को बाहर को रिलीज कर देथाउ So the bladder is muscular, so it is under nervous control as we have discussed elsewhere. As a result, we can usually control the urge to urinate. एमिति कोन पे हे पड़थे काहे कि हमर जो यूरिनरी ब्लैडर रही छि यूरिनरी ब्लैडर होचे गोटे मसल आउ हम यूरिनरी ब्लैडर हमर नर्वस सिस्टम जो अछि नर्वस सिस्टम रो कंट्रोल रे रही छि जहा फल रे कि हमें ए जिंस को कंट्रोल करि परिथौ स्टूडेंट्स हम माने एक्सक्रीशन सिस्टम को बहुत भले डिटेल्स रे डिस्कशन करले नेक्स्ट देचे जे आर्टिफिशियल किडनीज और होमोडायलिसिस तले डायलिसिस जो हमरो टर्म ता रहै छै ताको तमे माने सुनिथबो काहे कि ना जो माने पर सब किडनी प्रॉब्लम थाए किडनी डैमेज हे थाए
किबा डायबिटीज थाए से सब डायलिसिस प्रोसेस रे हमर ब्लड को प्यूरिफाई करिथांती ताले किडनी होचे हम बॉडी रो वाइटल ऑर्गन्स सो किडनी दैट वाइटल ऑर्गन्स फॉर द सर्वाइवल ताले किडनी डैमेज हे गले हम सर्वाइव करि परिबा नै काहे कि किडनी रे हमर हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर को बाहर छि एबे जो मानकर सब किडनी डैमेज हे छि से माने डायलिसिस प्रोसेस रे ब्लड को प्यूरिफाई करथांती so several factors like infection injury or restricted blood flow to kidney reduce the activity of kidney जेମିତି कि इन्फेक्शन हो किंबा इंजुरी हो या फल कौन होता है किडनी अफेक्टेड है डैमेज होता है so this leads to accumulation of poisonous waste in the body which can even lead to death यदि poisonous waste हम बॉडी भीतर रहले हमर डेथ मध्य हे पारे so in case of kidneys in case of kidney failure an artificial kidney can be used जदि कौन से कारण कहार किडनी फेलियर हेगला ताले आर्टिफिशियल किडनी मध्ये यूज करा जाय परिबो सेति पय गोटे आर्टिफिशियल मशीन रहजे जेमिति हम बॉडी रे किडनी काम करथाय सेमिति आर्टिफिशियल मशीन रे हमर प्रॉपर सिस्टम हेछि जोथरे कि एक्सक्रीशन प्रोसेस हे परिथाय सो एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस ताले से प्रोसेस को कोन कह जाय से प्रोसेस को कह जाय डायलिसिस जो प्रोसेस के गोटे आर्टिफिशियल डिवाइस को नै एक्सक्रीशन प्रोसेस है था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स ताले स्टूडेंट्स प्लांट्स रे एक्सक्रीशन प्रोसेस एनिमल्स मान गठरो डिफरेंट है था जेमिति कि प्लांट्स रे न्यूट्रिशन प्रोसेस रे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है था आउ हमर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस मध्ये डिफरेंट हेता जोथरे जाइलम फ्लोएम वेसल्स रही छि हमर रही छि सर्कुलेटरी सिस्टम सेमिते प्लांट रे एक्सक्रीशन प्रोसेस मध्ये डिफरेंट हेता सो ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे जेतबेले ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट भाबरे बाहरी थाए ऑक्सीजन मध्ये गोटे वेस्ट भाबरे प्लांट कोन करथा डिफ्यूजन प्रोसेस रे बाहर को बाहर कर देथाय We have discussed earlier how plants deal with oxygen as well as carbon dioxide. पहले प्लांट कौन करता है ऑक्सीजन को बाहर कर देता है डिफ्यूजन प्रोसेस रे और रेस्पिरेशन प्रोसेस रे जतबेले कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस रे बाहर कर देता है सो आ जतबेले प्लांट रे एक्सेस वाटर प्रोड्यूस होता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस रे प्लांट कौन करता है एक्सेस वाटर को मतलब बाहर कर देता है विथ द हेल्प ऑफ स्टोमाटा जोटा हमें प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन करथिले सो फॉर अदर वेस्ट plants use the fact that many of their tissue consist of dead cells students तम माने गोटे जिंस नोटिस करथिबो जे प्लांट रे जते गोटे लीफ सड़ी जाय थाए पची जाय थाए लीफ कोन होता निजे निजे तळे खसी जाय थाए हले काहे के एमिते हेता काहे कि प्लांट कोन करथा है तार जते के भी वेस्ट मटेरियल्स अछि ताको लीफ रे नै कलेक्ट करथा है नले तार जते के डेड सेल रहै छि मैंने जानते जे प्लांट रे अधिकांश सेल होचे डेड सेल जोटा कि मु प्रीवियस क्लास रे कहथली से डेड सेल रे कलेक्ट करथे है किबा लीव्स रे नै कलेक्ट करथे जहा फल रे के लीव्स कोन हेते तळे पड़ी जाय थे मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द सेलुलर वैक्यूल्स वेस्ट प्रोडक्ट्स मे बी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट फॉल ऑफ ताले जो प्लांट रे जो सेलुलर वैक्यूल्स रही छि से सेलुलर वैक्यूल्स रे प्लांट जति कि वेस्ट प्रोडक्ट अछि ताको स्टोर करथा और लीफ रे मध्ये नै कि स्टोर करथा जहा फल रे प्लांट रो लीफ प्लांट रो गोटे गोटे लीफ नष्ट होई तळ को खसी जाय था so other waste products are stored as resins and gums other आउ जति कि वेस्ट प्रोडक्ट अछि सब resins और gums भाबरे स्टोर हे कि थाए so especially in old xylem plant also excrete some waste substance into the soil around them ता संगरे प्लांट सॉइल रे मध्ये जति कि वेस्ट मटेरियल्स थाए ताको मध्ये रिलीज कर दे थाए तले प्लांट केमिति एक्सक्रीशन प्रोसेस करथे प्रथमे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को डिफ्यूजन प्रोसेस रे बाहर कर दे थाए तापर वाटर को ट्रांसपिरेशन प्रोसेस रे बाहर कर दे थाए आ जति कि अदर वेस्ट मटेरियल अछि ताको नै लीफ रे स्टोर करि के रखि थाए जहा फल रे कि लीफ सॉडी कोन होता तळे खसी जाय थाए आ मध्ये रेजिन्स गम्स भाबरे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करथाय ता संगरे सॉइल रे मध्ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करथाय एमिति प्लांट रे एक्सक्रीशन प्रोसेस हे थाय तो एठी हमर कंप्लीट हला लाइफ प्रोसेस रो फुल चैप्टर
सो स्टूडेंट्स एटी हमर लाइफ प्रोसेस रो फुल चैप्टर कंप्लीट हैला जो थरे हम हमर चारटा लाइफ प्रोसेस को डिटेल्स रे डिस्कशन करले जो थरे हमर रहै छै न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन याको हम बहुत भल रे डिटेल्स रे डिस्कशन करले नेक्स्ट हमें यार जहां भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहै छै जोटा एग्जाम रे आसी परिबो आ हम बुक रे जहां भी क्वेश्चंस रहै छै ताको हम बहुत भल रे डिस्कशन करबा।